तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत होती है भाई हमारे में कटर से, जिसकी आँख खुलती है और वो पाता है कि एक सेकंड ये मैं कहाँ हूँ। जी यहाँ तक कि मुझे याद है, मैं तो भाई ऑफिस में काम करने वाला एक वर्कर था जो कि अपने ऑफिस में जा रहा था। और हाल फिलहाल में मैं एक नए कल्टिवेशन वाली मांगा रीड करना स्टार्ट किया था। वो कहानी है ना भाई, शुरू में तो ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे कहानी काफ़ी बेकार हो चुकी थी। क्योंकि कहानी में लेटेस्ट चैप्टर में जो विलन था ना, उसने मेन हीरोइन को जान से मार दिया था। जो देखते हीरो एकदम पगला जाता है और जाके विलन से एकदम बदला यहाँ पे लेता है। विलन को भी मार देता है, लेकिन विलन के साथ ना खुद यहाँ पे मर जाता है। तो बहुत सारी और भी लड़कियां थी जो हमारे मेकटर को लाइक करती थी। वो सारी लड़कियों लोगों ने बदला लेने का डिसाइड किया और बदले के तौर पर पूरी दुनिया ही बर्बाद कर दी। भाई ये कैसी कहानी यहाँ पर हुई। इससे ज्यादा बेकार कहानी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। राइटर के पिछवाड़े में 400 गोलियां मारनी चाहिए। और उसके बाद ये पुरानी कहानी थी। अब आते भाई करंटली, जहाँ पे हमारा मेकटर समझ जाता है एक सेकंड कहीं ऐसा तो नहीं है मैं उसी मांगा का जो मेकटर है ना उसकी बॉडी में आ गया। वाह, हो सकता है। फक यार, तो मेरा सिस्टम कहाँ पर है। तो सामने से सिस्टम आ जाता है, जो कि भाई देख सकते हैं ऐसा दिखता है। कहते हैं वेल मैं आपके सिस्टम हूँ और शैव जी मेरा नाम है। हमारा मेकटर तो खुश हो जाता है कि वाह सच्ची में उसी नोवेल के अंदर में आ गया और उस नोवेल का मेन हीरो बन गया। हाँ, लेकिन ज़्यादा का जो सिस्टम होता ना उसमें सुंदर सुंदर सिस्टम गर्ल होती है। मेरे को ये मुर्गी प्लस पता नहीं कौन सी जानवर है इसके जैसा मुझे यहाँ पे मिल गया। तो सिस्टम भी कहते सुनिए ना, मैंने आपके लिए बहुत सारे कार्ड्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार की है। तो हमारा मेकटर भी देखता है कि चलो यार एटलीस्ट दिखने में अच्छी नहीं है, मेरे लिए चीज़ें तो तैयार की है। जहाँ तक कि मुझे याद है कहानी के स्टार्टिंग में ही हीरो की शादी होती है और मैंने भी शादी का कपड़ा पहना है, माहौल भी शादी वाला है। और पीछे एक लड़की घूंघट में भी खड़ी है, यानी ये मेरी दुल्हन है। यू इसका नाम यहाँ पर है। मेरी दुल्हन में आ रहा हूँ, चलो सुहागरात यहाँ पे मनाते हैं। लेकिन क्या अचानक से दुल्हन अपने चेहरा दिखाती है और कहती बाबू शादी वाले दिन आई मीन सुहागरात वाले दिन आप किसी और लड़की का नाम ले रहे हो, ये तो गलत बात है। मेरा नाम तो यू नहीं है, मेरा तो नाम यहाँ पे जी है, आप भूल गए। हमारा मेकटर चौक जाता है कि एक सेकंड ये तो जी यहाँ पर है, अभी तो यू नहीं है, ये तो मेन हीरोइन नहीं है। और एक सेकंड, क्या मैं मेन हीरो की बॉडी के अंदर यहाँ पे नहीं आया हूँ क्या, मैं किसी और की बॉडी के अंदर आ गया हूँ क्या। तो जैसे अपना चेहरा यहाँ पे देखता है तो पता चलता हाँ ये मेन हीरो की बॉडी के अंदर नहीं आया है, एक दूसरे लड़के की बॉडी के अंदर आया है। जिस दूसरे लड़के के पास कोई कल्टीवेशन पावर नहीं है, बस एक इंग बॉडी है। और इंग बॉडी ऐसी बॉडी है कि अगर किसी ने मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन किया ना तो उसका पावर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। यार जो लड़की है ना इस पूरी नॉवल की मेन विलेन यही यहाँ पर है। उसने मेरे साथ यहाँ पे शादी की क्योंकि मेरे पास सिंगिंग बॉडी है। वो मेरे साथ डुओ कल्टीवेशन कर करके अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव यहाँ पे कर लेती है और बहुत सारे ब्लडी टेक्निक यहाँ पे सीखती है और उसी टेक्निक के द्वारा दुनिया में तबाही मचा देती है और इविल पुपिल एम्प्रेस का टाइटल इसको यहाँ पे मिलता है। सामने से वो भी कहती बोलो ना बाबू क्या हुआ, हमारी शादी हो चुकी है। शादी से पहले दारू पीते हैं और बेड पे जाते हैं और अपना सुहागरात मनाना कंटिन्यू करते हैं। हमारे मेकटर को दारू दिया जाता है। हमारे मेकटर को पहले से पता है दारू के अंदर ना उसने एक दवा मिलाई थी, जिस दवा के बाद मैं खुद को कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा और बाद में ये मेरी इज्जत यहाँ पे लूट लेगी और मेरे साथ ना दिन रात डुओ कल्टीवेशन यहाँ पे करेगी। मेरे को बात बात पे धमकी देगी, मेरे को बात बात पे डराएगी, बहुत ज़्यादा टॉर्चर यहाँ पे करेगी और मैं जिंदगी भर इसका कल्टीवेशन बेसल बन के रहूँगा और एंड में मैं मर भी जाऊँगा। अरे यार ऐसी ज़िंदगी जीना पड़ेगा। नहीं यार मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना। भाई सिस्टम तू तो कुछ यहाँ पे कर। सिस्टम भी कहता है यार इसका जो फेवर है ना वो अभी -100 यहाँ पर है और आपके पास एक कार्ड है जिसको एक्सचेंज कार्ड यहाँ पे बोला जाता है। तो आपका काम है एक मिशन यहाँ पर है कि जो ये है ना भाई ये फेवर उसको 1 यहाँ पे कर देना, -100 से 1 यहाँ पे करना है। तो बदले में आप ये कार्ड यूज़ कर सकते हो। देखो यार क्या ही कर पाओगे आप। हमारा मेकटर कहता अच्छा चलेगा यार, ये जो कार्ड है ना कार्ड द्वारा जो मेरा दारू है इसका दारू है ना दोनों एक्सचेंज यहाँ पे कर दो। तो सिस्टम भी कहता है ओके ठीक है। तो सिस्टम जो दारू है ना वो एक्सचेंज कर देता है। जैसे एक्सचेंज यहाँ पे करता है वैसे ही सिस्टम बताता है वेल डोंट वरी आपका दारू एक्सचेंज हो चुका, आपके दारू में ऐसी वैसी कोई दवा नहीं है, जो भी है उसके दारू में। तो हमारा मेकटर भी कहता है ये हुई ना बात, तो चलो यार पीना स्टार्ट करते हैं। दोनों आराम से पी लेते हैं, वो भी बिंदास पी लेती है। हमारा मेकटर खुश किया। अब उल्टा यहाँ पर होगा, पी इसने लिया है और ये मेरे सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, बोलेगी सेक्स कर दो मेरे साथ, लेकिन मैं नहीं करूंगा। तो जैसे वो पीती है उसकी बॉडी में सच में रिएक्शन होने लग जाता है। वो बहुत ज्यादा अजीब उसको लगता है कि यार ये रिएक्शन तो वो सब पीने के बाद होता है, लेकिन वो तो मैंने इसके दारू के अंदर मिलाया था। भाई मेरी दारू के अंदर यहाँ पे कैसे आ गया। शिट यार मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे जाना पड़ेगा पानी में। वो पानी के अंदर यहाँ पे आ जाती है अपने सारे के सारे कपड़े उतार कर और कहती है कि अरे बाप रे भाई इसका असर कितना कमाल का है। लिटरली अभी तक ना असर जा नहीं रहा, मेरे को वो सब करने का पूरा मन यहाँ पे कर रहा है। लिटरली भाई उंगलियों का इस्तेमाल यहाँ पे करने लग जाती है कि अब कंट्रोल यहाँ पे नहीं हो रहा। हमारा मेकटर जो कि दूर से सब कुछ देख रहा था वो भी मन ही मन सोचता है भाई ये तो विलन है ना, दुनिया की नजर में खूंखार कमीनी विलन है। लेकिन देखो मेरे सामने दवा का इतना भारी असर हो चुका है ना कि चाह के भी ये लिटरली अपने अरमानों को कंट्रोल नहीं कर पा रही और उंगलियों का इस्तेमाल यहाँ पे कर रही है। सुनो मेरी बात यार, हमारी शादी हो ही चुकी है तो हमको भी ना ज़्यादा थोड़ा बहुत समझ भी रही हो क्या। वो भी कहती है मैं सारी बातें यहाँ पे समझ रही हूँ, आओ जल्दी से मेरे पास आओ। हमारा मेकटर खुश कि हाँ भाई अभी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो मैं इसके सामने कंडीशन
रख सकता हूँ। तो सुनो मेरी बात, मेरी 2-4 कंडीशन। जैसे इतना बोलता है ना, वो उसको पकड़ के डायरेक्ट पानी के अंदर यहाँ पे कूदा देते कि चलो यार ज़्यादा टाइम पास मत करो, हमारा में कट भी लाइक विलन यहाँ पर है। तो जाहिर सी बात इतना आसानी से मेरी बात यहाँ पे सुनेगी नहीं, उठा उठा के यहाँ पे पटकेगी। और एक सेकंड, ये तो धीरे धीरे मेरे क्लोज यहाँ पे आ रही है। और ये क्या, ये कहीं मुझे किस तो नहीं करने वाली है? हाँ तो वो किस कर लेती है। हमारा मेक कट अभी देखता, अच्छा औरतों को किस करने पे ऐसा लगता है क्या? नहीं, मैंने पहली बार यहाँ पे किस किया है, ऊपर से मैंने आज से पहले किसी के साथ भी नहीं किया है, यानी मैं वर्जन आदमी हूँ। लगता है आज मेरी वर्जिनिटी यहाँ पे टूटी जाएगी। चलो कोई बात नहीं, मैं भी टूटवाने को तैयार हूँ। उतने में वो जो थी ना भाई विलेन, उसकी बॉडी के अंदर धीरे 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 पावर आने लग जाती है। वो भी नोटिस करती है, अरे बाप रे इस बंदे को किस करते मेरे को इतना फायदा यहाँ पर हो गया है। इसकी बॉडी को जो यंग एनर्जी है ना, उसने मेरी हेल्प यहाँ पे किया। सोचो किस करने पे इतना फायदा हो गया है, तो अगर मैं वो सारी चीजें करूंगी तो कितना ज्यादा फायदा हो जाएगा। और किस करने से इतना फायदा होता है कि उसका लेवल अप हो जाता है। हमारा मेकट अभी कहता है वाह यार इसका तो लेवल अप भी हो गया शायद। तभी सिस्टम में लिखे आता है बधाई हो भाई, जो मिशन आपको मिला था -100 यहाँ पे करने का, वो -99 हो गया है। हाँ तो बाकी भी आप कर लोगे, तो बदले में आपको जो रिवॉर्ड हमने देने का वादा किया था वो रिवॉर्ड मिलेगा। हमारे में कैटेबिलेक्स यार बेचारी का मैंने लेवल अप करवा दिया, लेकिन तो भी बस 100 से 99 ही हुआ है, एक ही कम हुआ है भाई। ये तो गलत बात है यार, फिर मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा 1 तक पहुंचाने के लिए। और ये सारा का सारा कांड एक नौकरानी देख लेती है, वो कहती शिट यार ओ फक, मुझे जाकर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी महारानी को बताना पड़ेगा। ये महारानी के पास आती है और सारी की सारी बातें बता देती है। जो सुनते महारानी कहती है क्या बात करी, सच में हमारे छठे प्रिंस के पास प्योर इंग बॉडी है, यानी हमारा मेकटर देश का छठा प्रिंस भी था। वाओ। तो सामने से नौकरानी भी कहती है मैंने भाई दूर से सब कुछ देख लिया था। जब उन्होंने किसिंग विसिंग किया था, अपना वो सब स्टार्ट किया था, बहुत ही जोर से एक लहर यहाँ पे निकली थी प्योर इंग एनर्जी की, और उसी के चक्कर में ना प्रिंसेस का लेवल अभी यहाँ पर हो गया। तो जाके मैं आपको बताने आ गई। तो वो भी कहती वाओ यार ये नल्ला सा लड़का, मुझे लगा नहीं था कि इसके पास ना प्योर इंग बॉडी यहाँ पे रहेगी। क्या ना उसकी माँ या कोकुमबाई यहाँ पे थी, जिसके चक्कर में आगे चल के मेन प्रिंस वो बने, उसके चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर यहाँ पे थे। तो मैं चाहती भी नहीं कि कभी भी यहाँ पे बने, और अभी भी नहीं चाहती। इसके लिए एक काम करो, तू है ना भाई सारी की सारी बातें फैला दे कि हमारे छठे प्रिंस के पास ना प्योर इंग बॉडी है, ताकि देखना उसके ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत यहाँ पे आ जाए। नौकरानी भी कहती है मैं समझ गई। अब आते सुबह सुबह अगले दिन, जहाँ पे हमारा मेकटर सब कुछ करके उठा हुआ था, देखता है ठाइंगोड़। मुझे याद है रियल कहानी के अंदर जो था ना यार, वो लड़के की पूरी बैंड बच चुकी थी, बेचारा सही से चल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि रात भर बहुत ही ज़्यादा इज्जत लूट के पूरी की पूरी एनर्जी ऑलमोस्ट चूस ली थी। लेकिन मैंने थोड़ा सा मामला उल्टा करके एटलीस्ट अपनी आधी पावर यहाँ पे बचा ली है। अब कुछ भी करके इस लड़के का जो फेवर है ना, फेवर बढ़ा के 1 यहाँ पे लाना ही पड़ेगा, वरना मेरे लिए और भी बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। तो ये एपिसोड 1 यहाँ पे था। तो आपको कैसा लगा मुझे बताओ। 2 एपिसोड और इसके आएंगे, जब तक मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकटर सुबह सुबह आराम से ऐसे घूम रहा था, मनी मन सोचता मैंने अपनी जान तो बचा ली है, तो उतनी बुरी हालत मेरी नहीं होगी जितनी रियलिटी में हुई थी। लेकिन जो फेवर है भाई, वो फेवर यहाँ पे कैसे बढ़ा है। लेकिन एक बात मैंने नोटिस किया है, कुछ आइटम यहाँ पर है मेरे पास, कुछ क्या ढेर सारे आइटम यहाँ पर है जो मैं दूसरे बंदों के लिए यूज़ कर सकता हूँ, अपने लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन उसके ऊपर ना अभी सील लगा हुआ है, और सील तभी अनलॉक होगा जब शायद मैं मिशन यहाँ पे पूरा करूँगा। और मिशन पूरा करने के लिए मुझे फेवर ही इसका बढ़ाना पड़ेगा, जो कि इतना आसानी से बढ़ ही नहीं रहा। अभी के लिए भाई 99 से 95 हो गया है, -95। लेकिन आई डोंट नो इसको 1 करते करते मेरे को कितना टाइम और कितना मेहनत यहाँ पे लगेगा। कोई बात नहीं भाई, धीरे धीरे कर लेंगे। और तभी जो सेकंड प्रिंस है ना, वो सेकंड प्रिंस वहाँ से गुजर रहा था, हमारे मेकटा को देखता हूँ, कहते एक सेकंड तुम तो छठे प्रिंस यहाँ पर हो ना, क्या ना भी तुम्हारी शादी थी ना कल। सॉरी यार मैं बिजी था काम में, जिसके चक्कर में शादी अटेंड नहीं कर पाया। जो सुनते ही हमारा मेकटा भी कहता है कि ना ना यार उसकी कोई भी जरूरत नहीं है सॉरी वॉरी बोलने की, चलता है भाई, तुम बिजी आदमी हो, तुम बिजी यहाँ पे रहते हो ना। जो सुनते वो भी कहते हैं कि हाँ मैं बिजी थोड़ा बहुत तो रहता हूँ, और तुम पक्का इसकी बीवी होगी, यानी भाई मेरी भाभी यहाँ पे लगेगी। बहुत तुम्हारे बारे में सुना था कि ना तुम इंसान हो और नहीं तुम भूत यहाँ पर हो। हाँ तुम तो भाई कुछ भी यहाँ पे नहीं हो, नल्ली हो नल्ली। जैसे वो सुनती है ना, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि अबे साले तू अपनी औकात में रह ले, वरना मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा, तुझसे बेकार आदमी यहाँ से पहले मैंने कभी नहीं देखा है। जो सुनता आ जाता है उसको भी गुस्सा किया, अरे यार हमारा मेकट अभी लाइक यार मेरा सेकंड भाई पागल है, ये विलन है विलन। देखो अभी विलन यहाँ पे नहीं है, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ता है, जैसे जैसे भाई ये कल्टिवेशन करके पावर इंप्रूव करती है, तो जाके विलेन यहाँ पे बनती है। अभी विलेन यहाँ पे बनी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि भाई ये लड़की ऐसी है जो विलेन बन सकती है, और मेरा भाई उससे पंगा यहाँ पे ले रहा है, तो गलत बात है ना। तो ये शांत करते कि शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। सॉरी यार मेरी बीवी ऐसी है, कोई थोड़ी बहुत बातें बोल देती है, अगर तुमको बुरा लगा होगा तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लेकिन तुमने भी मेरी बीवी को जज किया था, तुम कौन होते भाई मेरी बीवी को जज करने वाले, तो आगे से जज यहाँ पे मत करना। एक छोटा सा पार्ट बताना मैं भूल गया था, जो हमारा मेकटर सिस्टम में देख रहा था, तो ये कहते सुनो यार क्या करो, चलो जल्दी से
पे मनी मन सोचती कि अरे बाप रे, ये लड़के के बॉडी में कोई कल्टीवेशन पावर नहीं है, लेकिन तो भी इसको देख कर नंदा से एकदम मिस्ट्री मुझे महसूस होती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आया आया आया, मनी मन सोचता भाई क्या प्रेजेंस है, लिटरली मैं सोच भी रहा हूँ तो भी उसको आइडिया लग जाता है, तो आगे चल के ये ग्रेटेस्ट विलन यहाँ पे बनती है। तो ये छोटा सा पार्ट में बताना भूल गया था, लेकिन मैंने बता दिया। अब आते भाई करंटली जहाँ पे प्रिंस के साथ एक कोई लड़की भी थी, वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखते कि अरे बाप रे यार, ये पहले से कितना ज्यादा बदल चुके हैं, पहले कितने नुबड़े और बेकार यहाँ पे थे, लेकिन आज कितने कूल एटीट्यूड वाले हैं। जो मैंने सुना था कि इनके पास प्योर रिंग बॉडी है, क्या सच्ची में प्योर रिंग बॉडी है? हमारा मेन कैरेक्टर तो ये सोचा था कि भाई मैंने बचाया हीरो जैसा, तो पक्का इसका जो फेवर है ना बड़ा रहेगा, लेकिन फेवर -95 का -95 ही है। तो हमारे मेन कैरेक्टर का दिमाग का दही किया, अरे यार कितना भी एहसान करूं जिसके चक्कर में इसका फेवर यहाँ पे बढ़े, भाई बढ़ने का नाम ही नहीं लेता बिल्कुल भी, पूरा दिमाग का मेरा दही यहाँ पे हो रखा है। और एक बात मैंने नोटिस किया, जो भी लोग यहाँ पे थे स्पेशल लड़कियां हैं भाई, अजीब समूह बना के मेरी ओर यहाँ पे देखा जा रही है। अब आते भाई रानी की ओर, जहाँ पे रानी के पास नाम एक लड़की आती है जो मुरोंग फैमिली के मेंबर है, यानी जो रानी का मतलब महारानी के मायका भी था, और कहती है आंटी यार मेरा अब्बा जाने स्पेशली ये भेजा आपके लिए, इससे आपकी सुंदरता बढ़ जाएगी, प्लस इसके ऊपर मैं अपना टेक्निक भी लगाऊंगी ना और सुंदरता बढ़ जाएगी। तो वो भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, हाँ तो जल्दी से कर देना, मुझे भी सुंदर बनना है। फिर मुरोंग ये भी कहते सुनो ना यार, मैंने सुना वो जो छठे प्रिंस यहाँ पर है उनके पास प्योर इंग बॉडी है, क्या ये सच है? क्या अगर सच है तो मुझे बताइए ना यार, मुझे ना उनके साथ रहना, उनके साथ डुओ कल्टीवेशन करना है। क्या ना मेरा कल्टीवेशन भी ज़्यादा बढ़ नहीं रहा, मुझे कोई उनका बीबी बनने का शौक नहीं है, उनके कुकुम्बाई बन जाऊंगी तो भी चलेगा। तो महारानी भी देखते कह रही यार ये लड़की कितनी सिंपल है, इसको तो उसके साथ डुओ कल्टीवेशन यहाँ पे करना है बस, और कुछ भी नहीं। एक सेकंड यार, ये जो मुरोंग फैमिली का मैं पावर वैसे भी यूज़ करना चाहती हूँ, इस लड़की का पावर वैसे भी यूज़ करना चाहती हूँ, अगर दोनों के बीच में रिश्ता मैंने करवा दिया तो जाहिर सी बात मैं तो यूज़ कर सकती हूँ ना। तो चलो यार ठीक है, टेंशन मत लो, मैं अभी उनको बुलाती हूँ और तुम्हारा शादी के बारे में बात करती हूँ। सुनो जाओ, ये छठे प्रिंस को प्लस उसकी जो बीबी है ना उसको यहाँ पे बुला के लाओ। हाँ तो भाई वो बुलाते हैं, हमारा मेकटर भी आता है डाउट में कि भाई क्यों को बुलाया है, मुझे याद करने दो। जहाँ तक कि मुझे याद है शादी के अगले दिन महारानी बुलाती है और स्पेशली बेइज्जती मारने लग जाती है मेरी भी, और मेनली मेरी बीबी की बहुत ही बेइज्जती मारती है, जिसके चक्कर में वो बहुत ही ज़्यादा है ना हेट करने लग जाती है महारानी को, और आगे चल को बदला भी लेती है, और कहीं ना कहीं विलन बनाने के पीछे महारानी का ही हाथ यहाँ पे था। लेकिन डोंट वरी, पहले की बात और अब की बात अलग यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है उतना बुरा होने नहीं दूंगा जितना रियलिटी में बुरा यहाँ पर हुआ था। और ध्यान जाता मुरोंग पर, तो हमारा मैं कटर डर जाता है कि अरे बाप रे ये लड़की कौन है, और ये मुझे ऐसा गुरु गुरु का को देखे जा रही है जैसे कि मुझे कच्चा खा जाएगी। फिर जो महारानी है ना हमारी बीबी से कहती है कि सुनो यार बीबी, आई मीन जो भी हो, कि भाई तुम कैसी हो, भाई तुम्हारी बॉडी में कुछ अजीब नहीं ना लग रहा। वो भी कहती मेरी बॉडी में अजीब क्या लगेगा, कहना क्या चाहती हूँ महारानी? वो भी कहती कि नहीं यार मैंने सुना वो जो घोस्ट क्लैन है ना, तुम ओरिजिनली घोस्ट क्लैन से बिलोंग करती हो, हमारे इंसानों के एरिया में आके अजीब से रहना दिक्कत। ओ मैं तो भूल गई, तुम तो भाई ना भूत यहाँ पर हो और ना इंसान यहाँ पर हो, तुम तो भाई मिक्स ब्रीड हो ना। और सेम बातें बोल के सेकंड प्रिंस भी मजाक उड़ा रहा था, तो ये सुन के लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता उसको। हमारा मेकट अभी देखते कि अरे साली ने बेइज्जती मारना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, मुझे जाके बचाना चाहिए। तो कहते सुनो यार शुक्रिया कि आपने मेरी बीवी के बारे में परवाह यहाँ पे किया, लेकिन सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली बार अगर आपको पूछने को रहा कि कैसी है, आप किसी नौकर को या नौकरानी को भेज दीजिएगा, हम बता देंगे। हाँ थैंक यू बस, और कुछ नहीं। हाँ तो भाई अच्छा लगता है ये बातें सुन के जी को कि वाह यार इसने मेरे लिए फेवर यहाँ पे किया और इसने मेरे लिए स्टैंड यहाँ पे लिया, और जिसके चक्कर में जो फेवरिटी बढ़ती है -95 से -90 हो जाती है। हमारा मेकटर भी खुश कि चलो भाई एटलीस्ट अब तो यहाँ पे बढ़ा, मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे फेवर यहाँ पे बढ़ सकता है। और महारानी को दूसरी ओर गुस्सा आ जाता है कि एक बस मामूली से कोकुम्बाई का बेटा है और मेरे सामने एटीट्यूड दिखा रहा है। इसलिए महारानी कहते सुनो मेरी बात, मैं ज़्यादा नाटक यहाँ पे नहीं करूंगी यार। अब मुझे लगता ना कि भैया जो लड़की है तेरी बीबी बनने के लायक नहीं है। हमारी मुरोंग फैमिली की मुरोंग हुआ नाम की जो लड़की है गुलाबे बाल वाली, ये तेरी बीबी बनने के एकदम सही लायक यहाँ पर है। तो आज के बाद ये तेरी बीबी रहेगी। हाँ तो अपनी जो पहली बीबी है ना छोड़ दे, उसको डिवोर्स यहाँ पे दे दे। जो सुन पहली बीबी कहती क्या बताओ, कल ही शादी हुआ और आज यहाँ पे डिवोर्स दे दे? बिल्कुल भी ना, बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी ना, ये मेरे पति थे ही और आगे भी रहेंगे। मनी मन सोचता भी इतना अच्छा प्योर रिंग बॉडी वाला बंदा मिला, ऐसा कैसे मैं यहाँ पे छोड़ दूँ? अगर इसने शादी के लिए हाँ बोला ना, इसके गोटे में यहाँ पे तोड़ दूंगी ताकि किसी और के साथ भी शादी ना कर सके, या तो इसकी जान यहाँ पे निकाल लूंगी। तो महारानी भी गुस्सा करती है कि भाई ओ समझ आदिभूत वाली औरत, अपनी औकात में रह ले, मैं महारानी यहाँ पर हूँ, जो ऑर्डर मैं यहाँ पे देती हूँ ना ऑर्डर यहाँ पे मानना ही पड़ेगा। साले जल्दी से डिवोर्स पेपर में लाती हूँ और तू उस पर डिवोर्स पेपर पे साइन कर और जल्दी से डिवोर्स यहाँ पे दे। तो जो लड़की थी वो भी देखते कि शिट यार ये तो मामला कुछ ज़्यादा बिगड़ रहा है। मैंने बोला था कि कोकुम्बाई भी बनने का मौका मिला तो चलेगा, लेकिन मुझे भी बीबी बनने का मौका यहाँ पे चाहिए। इसलिए कहती सुनिए यार डरे कैसे धमकी देना ठीक यहाँ पे नहीं है, हमें काम करते कॉम्पिटिशन यहाँ पे कर लेते। क्या ना भाई प्रिंस की बीबी होना यानी अच्छी बात होती है, एक अच्छी लड़की ही प्रिंस की बीबी बन सकती है। उसको सुंदर होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए, हर काम यहाँ पे आना चाहिए, और मुझे सब आता है। तो चलो उसी को लेकर कॉम्पिटिशन करते हैं, जो भी कॉम्पिटिशन में जीतेगा ना वो समझो इनकी बीबी यहाँ
पे रहेगी। तो बोलो यार क्या रहा विचार। तो महारानी भी सुनती कि कंपटीशन, हाँ देखा जाए तो ये जो तो नुबड़ी है, ये नुबड़ी क्या टिक पाएगी, मेरी मुरोंग फैमिली वाली ज़्यादा सही है, वो यहाँ पे जीत जाएगी। इसलिए कहती है ओके ठीक है, ये जो कंपटीशन यहाँ पर होगा, कंपटीशन जो जीतेगा वही छठे प्रिंस के साथ शादी कर पाएगा, ये मेरा आखिरी फैसला है और कोई और इसके खिलाफ नहीं जा सकता। हमारा मैं कहता देखता भाई ये लड़की देखने से तो ठीक लग रही है, अच्छी होगी, टैलेंटेड भी होगी, लेकिन मुझे शादी करने का शौक नहीं है। मेरा नसीब पहली वाली के साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ है, वो अकेले भाई चूस चूस के मेरी पूरी पावर चूस लेगी, एक और लड़की आ जाएगी तो भाई पूरा मर ही जाऊंगा। तो भाई नहीं, मुझे लड़की नहीं चाहिए, लेकिन कुछ भी करके मुझे अपनी वाली को कंपटीशन यहाँ पे जिताना पड़ेगा। सिस्टम है ना मेरे पास, यार सिस्टम हेल्प कर देगा। सुनो यार तुम यस बोल दो, वो भी कहती मगर यार मुझे कुछ नहीं आता। हमारा मैं कहता तुम यस बोलो भाई, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो वो भी सोचती यार मुझे सच्ची में कुछ नहीं आता, मैं तो जीत भी नहीं पाऊंगी, आई डोंट नो ये करना क्या चाहता है। अब आते भाई अगले दिन जब कंपटीशन की बारी स्टार्ट हो जाती है और कंपटीशन बेचारी अभी भी टेंशन में कि पता नहीं है क्या करवाएगा, कैसे जीतूंगी। और कंपटीशन सबसे पहले राउंड यहाँ पे था कढ़ाई बुढ़ाई, यानी जो रहता है ना भाई क्या बोलते हैं भाई, अरे जो सिलते हैं सिलाई का काम। हाँ तो हमारी जो थी प्रिंसेस वो वाली, वो तो दबा के कर रही थी। हमारी वाली बीबी जी यार डाउट में कि भाई फक यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं कैसे करूँ। हमारा मैं कटर जो कार्ड यहाँ पे था ना सिलाई का, वो कार्ड यहाँ पे यूज़ कर लेता है, जिसके बाद वही सिलाई की एबिलिटी आती है। और कुछ समय बाद ना बुढ़िया कहती है कि चलो भाई बंद करो, अब रिजल्ट की बारी आ चुकी है, और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो भाई आपको कैसा यहाँ पे लगा मुझे कमेंट में यहाँ पे बताओ, अच्छा लगेगा हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम कोई और यहाँ पे देख लेंगे। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो माय विलन वाइफ के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कंपटीशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। पहला राउंड जो बुढ़िया यहाँ पे थी होस्ट, वो भी कहती है ओके ठीक है तो कंपटीशन खत्म हो चुका है, मैं चेक करती हूँ। सबसे पहले मुरोंग फैमिली की लड़की मुरोंग हुआ, ओ माय गॉड क्या भाई सिलाई बुनाई उन्होंने यहाँ पे किया, कसम से मजा आ गया, क्या डिजाइन यहाँ पर है। चलो यार तो इनका बहुत ही बढ़िया था। और वो जो लड़की है भाई बड़की वाली प्रिंसेस, आई मीन छठी प्रिंसेस, उनका यहाँ पे चेक करते हैं। हाँ तो जैसा उसका चेक करने वाली थी ना, महारानी को लगता है कि यहाँ बड़ी आई यार ये क्या जीतेगी, मेरी मुरोंग यहाँ पे जीतेगी और देखना तुम। लेकिन जैसे वो बुढ़िया चेक करती है ना एकदम हिल जाती है, कहती है माय गॉड क्या आपने यहाँ पे बनाया है, क्या डिजाइन यहाँ पर है, क्या लेयर इसकी है। और आपने जो छोटे छोटे डिटेल यहाँ पे डाले ना भाई, इतना अच्छा डिटेल तो मैं ही नहीं डाल सकती। मेरे को पूरे देश का सबसे बेस्ट टेलर यहाँ पे बोला जाता है, लेकिन आपको देखकर मैं भी हार मानती हूँ भाई। जिंदा मतलब जिंदा सबूत है कि ये यहाँ पे जीत चुकी है। तो छठी प्रिंसेस ये पहला राउंड यहाँ पे जीत जाती है। जो देखते ही ना भाई लिटरली विश्वास नहीं होता महारानी को कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। शिट यार मुझे लगा ये हार जाएगी, लेकिन नहीं ये तो जीत गई। और जो मुरोंग है ना वो भी देखते कि फक यार ये तो जीत गई, मुझे लगा नहीं था ये लड़की इस काम में इतना ज़्यादा बढ़िया होगी। चलो कोई बात नहीं, अगले राउंड में देखना पक्का मैं ही जीतूंगी। अब अगले राउंड की बारी यहाँ पे आने वाली थी, जिसके अंदर महारानी को भी लगता है कि हाँ भाई पहला राउंड तो गलती से जीत गई, अगला नहीं जीतेगी। अगला जो राउंड है ना वो डांस का राउंड यहाँ पे था। तो डांस होता है और वो डांस की जा रही हो, लिटरली अच्छा डांस करती है। हमारा मेकअप डांसिंग का भी कार्ड यूज़ करने वाला था, लेकिन शायद मुझे यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये नॉर्मली बहुत ही अच्छा डांस कर रही है। और दूसरी ओर जो मुरोंग है ना वो उसका डांस एवरेज यहाँ पर है भाई, इजाई सी बात है, इसमें तो भाई मेरी वाली जीत गई। तो डांस खत्म हो जाता है। इस बार जो होस्ट यहाँ पे थे ना, होस्ट लोग से पूछा जाता है बोलो यार क्या विचार है, कौन है विनर। होस्ट लोग यहाँ पे कहते हैं जिंदा यार ये जो मुरोंग विनर है। जो सुनते ही हमारा मेकअप अभी चौक जाता, मुरोंग यार वो कैसे विनर हो सकती है। तो महारानी के वजह से, क्योंकि महारानी भाई महारानी यहाँ पर है, उसने सारे जजेस को पहले से पैसे यहाँ पे दे दिए थे कि मुरोंग को विनर यहाँ पे बनाना। हमारे मेकअप को आइडिया लग जाता है कि अरे यार ये जो बुढ़िया महारानी है ना साली, इसने भाई जजेस को पैसे खिलाए थे। चलो कोई बात नहीं, आगे के राउंड अभी भी बाकी है, उसमें देखना मेरी वाली ही जीतेगी। तो जो अगले राउंड है ना, अगले राउंड में लड़ाई होने वाली थी दोनों के बीच में। तो हमारा मेकअप अपनी वाली को एक रिंग यहाँ पे देता है, ये कहते सुनो जो अगला राउंड है ना, अगले राउंड में इस रिंग को पहने रहना तुम जीत जाओगी। वो भी कहती ओके ठीक है। आई डोंट नो यार ये रिंग कौन से आइटम का है, कौन से लेवल का है, लेकिन अच्छा लग रहा है। अब भाई आ जाते हैं लड़ाई में। हमारी वाली जो थी ना वो फ्यूजन स्टेज के सेकंड लेवल पे थी, और जो मुरोंग ना फ्यूजन स्टेज के 5वें लेवल पे थी। हाँ तो मुरोंग जोर से अटैक करती है, हमारी वाली संभाल लेती है अटैक को, सह जा रही है। तो पब्लिक कहती है ये दोनों के बीच में 3-3 लेवल का फर्क यहाँ पर है, एक दूसरे पे और एक 5वें पर फ्यूजन स्टेज के, लेकिन तो भी ये टिकी हुई है। चलो कोई बात नहीं भाई, लकी थी जो पहले राउंड तो कोई भी टिक जाता है, आगे जब राउंड यहाँ पे बढ़ेगा ना देखना ये पक्का टिक नहीं पाएगी। हाँ तो वैसा ही होता है, हमारी वाली भाई धीरे धीरे टिक नहीं पा रही थी, मुरोंग उस पर भारी पड़ रही थी। तो ये भी सोचती फक यार इसका लेवल मेरे से ज़्यादा हाई है और मैं देख सकती हूँ, लेकिन अगर ये राउंड हार जाऊँगी तो मैं लूज़र यहाँ पे कहलाऊंगी और मेरा पति मेरे हाथों से चल जाएगा। भाई इतना बढ़िया बॉडी वाला पति मुझे वापस से नहीं मिलेगा, तो कुछ भी हो जाए मेरे को हारना नहीं है। तो फाइनली और जो होता है ना भाई रिंग, और रिंग रिएक्शन यहाँ पे देता है, उसका लेवल यहाँ पे दिखता है, तो पता चलता है बॉडी की प्रोटेक्शन करने वाला एक रिंग यहाँ पर है जो कि स्पिरिट लेवल का था। क्योंकि जो वेपन है ना, वेपन के अपने अलग अलग लेवल होते हैं, जिसमें जो
स्पिरिट लेवल है ना वो काफ़ी रेयर लेवल यहाँ पे माना जाता है। तो महारानी भी देख के चौंक जाती कि अरे बाप रे, एक तो टेजर आइटम इसके पास, ऊपर से स्पीड लेवल का कैसे आ गया, कहीं इसका जो घोस्ट क्लैन है, घोस्ट क्लैन के अंदर कुछ होगा कीमती आइटम जो कि उन्होंने इसको यहाँ पे दे दिया होगा। अब आते भाई बैटल की ओर, यहाँ पे देख सकते हो पूरा स्पेस रिंग द्वारा पावर वगैरह उसके बॉडी के अंदर इकट्ठा हो रहा था। मुरोंग उतने में अटैक करने आती है, लेकिन ये पावर द्वारा मुरोंग पे ही अटैक करती है, जिससे मुरोंग की बैंड बच जाती है। और बाद में हमारी वाली की बॉडी के अंदर है ना कुछ गड़बड़ होने लग जाता है। वो भी देखते अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, ये मुझे बड़ी तकलीफ दे रही है और बहुत ही गंदा मुझे फीलिंग हो रहा है, और ये फीलिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं है। एकदम है ना क्रेजी हो जाती है, बौखला जाती हूँ, कहती हूँ कुछ भी हो जाए ये मैं जीतूंगी और तुझे यहाँ पे हरा के रहूंगी। जहाँ से मारने वाली थी उसको, लेकिन तभी पीछे से एक सोल्जर आकर रोकने की कोशिश करता है कि रुको यार तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो ये सोल्जर भी अटैक करके उसको काफी दूर ढकेल देती है, काफी चोट पहुंचा देती है। तो महारानी भी देखते कि यार एकदम पगला गई है, सन की बन चुकी, जाओ जल्दी से उसको पकड़ो और रोको। हमारा मेकट अभी देखते कि शायद वो जो टेजर आइटम था ना अंगूठी, उसका पावर बहुत ज्यादा हार्ड था जो ये संभाल नहीं पाई, और पावर ज्यादा भारी हो गया, जिसके चक्कर में एकदम क्रेजी हो गई। अरे या तो यार सिस्टम तूने मुझे ऐसा रिंग दिया कहीं को, अगर दिया था तो मुझे बताना चाहिए था ना कि ऐसा डिसएडवांटेज भी है, लेकिन सिस्टम कोई रिप्लाई नहीं देता। तो हमारा मेकट अभी कहते सिस्टम मेरे बता तो कुछ, एटलीस्ट मुझे ये बता दे उसकी बॉडी पे ये जो असर है वो असर कब तक रहेगा, ताकि असर शांत हो जाए और नॉर्मल बन जाए। सिस्टम भी कहते उसका असर तो भाई काफी देर तक यहाँ पे चलेगा, लेकिन हम आपको दूसरा सोल्यूशन बताते हैं उसको ठीक करने का, कि आप ना एक कार्ड यहाँ पे लो, हम आपको कार्ड देंगे, उस कार्ड द्वारा आपकी जो पावर है ना कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। जैसे आपकी पावर हाई होगी ना तो आप प्रिंसेस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और आप उसको जाकर रोक सकते हो। हमारा मेकट अभी कहता है क्या बात करे, सच्ची में तो ला बाबा दे जल्दी से कार्ड यहाँ पे दे। सिस्टम मैंने तुझे नीच कमीना गिरा हुआ बंदा समझा था, लेकिन तू तो काफी अच्छा बंदा निकल गया रे। तो ये जो कार्ड है ना वो कार्ड यूज करता है, और जैसे कार्ड यहाँ पे यूज करता है ना वो वैसे ही अपनी बॉडी के अंदर काफी पावर महसूस करता है। तो बड़ा चौंक जाता है कि बाप रे भाई मेरी बॉडी में इतना पावर मैंने पहली बार महसूस किया। सामने से प्रिंसेस भी महसूस कर लेती है कि एक सेकंड ये पावर कहाँ से आ रही है। हमारा मेकट सामने आता कहता है मेरी जान शांत हो जाओ प्लीज, इतना बोल के उसके गर्दन पे मार के भी होश कर लेता है, उसको अपने गोदी में उठा लेता है। तो पब्लिक देख के चौंक जाती है, भाई तुमने देखा यार ये छठा प्रिंस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गया है। इतना नहीं था, इसके पास तो बस एक प्योर रिंग बॉडी थी और ये कल्टीवेशन बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था, और आज देखो भाई इसकी पावर कितनी बढ़ गई। हमारा मेकट कहता है कॉम्पिटिशन खत्म हो चुका है, 3 में से 2 राउंड मेरी वाली जीत गई, यानी मैं इसको डिवोर्स नहीं करने वाला हूँ, और डिवोर्स की बातें वापस निकालिए गमी मत। रही बात है कोकुम भाई बना लूँ ना, मुझे कोकुम भाई बनाने का भी शौक नहीं है, मनी मन सोचता है कोकुम भाई बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन अगर मैं किसी और लड़की को अपनी ज़िंदगी में लाया नौकरानी बना के भी तो भी ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। इसके लिए मुझे भाई दूसरी शादी या फिर दूसरी कोकुम भाई बनाने का कोई भी शौक नहीं है। हमारा रानी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अरे यार ये क्या बकवास बात है यार, वो लड़का अचानक से स्ट्रॉन्ग कैसे बना, कहीं वो अपना पावर छुपा रहा था क्या, लगता है उसके बारे में बातें पता करनी पड़ेगी। और जो मुरोंग नाम की लड़की है वो भी देखती शिट, मुझे लगा था मैं कॉम्पिटिशन से जीत जाऊंगी और ये लड़का मेरा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी भी हार नहीं मानी हूँ, मैं कोई और तरीका यूज़ करूंगी। अब बात है कुछ समय बाद जब हमारा मेकैटर बैठा हुआ था बीबी के साथ, बीबी भी कहती भाई क्या हुआ था, मुझे कुछ याद भी नहीं है, मुझे बस याद है कि वो मेरे पे अटैक करने आई तो तुमने जो स्पेस रिंग मुझे दिया था उस स्पेस रिंग द्वारा कमाल का पावर आया और मैंने उस पर अटैक किया, फिर शायद मैं बेहोश हो गई और उसके बाद क्या क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। पहले मुझे ये बताओ ये रिंग बड़ा कमाल का टेजर आइटम है, तुम्हारे हाथ में आया तो आया कैसे। हमारा मेकैटर कहता है कि वेल बस मेरे हाथ में आ गया, बस ऐसा समझो भाई तुम मेरी बीवी हो, तो भाई अपनी बीवी को रिंग ना दूँ तो किसको रिंग यहाँ पे दूँ, क्योंकि मैं तुम्हें दूंगा और बदले में तुम मुझे दोगी ना, तो वो भी शर्मा जाती हो, कहती ऐसी गंदी बातें मत करो मेरे साथ। जो फेवर पहले 90 था वो कम होकर फाइनली -85 हो जाता है, देखो ये माइनस में चल रहा है, तो ये जितना ज़्यादा कम होगा ना उतना ज़्यादा बढ़िया है। हमारा मेकट अभी खुश के चलो भाई थोड़ा कम हो गया, यही तो मुझे यहाँ पे चाहिए था, और अभी के लिए तभी सिस्टम में लिखे आता है वो जो कार्ड यहाँ पे था जिससे आपकी पावर बढ़ गई थी, अब उसका कूलिंग टाइम है ना 1 दिन हो चुका है, यानी 1 दिन बाद ही आप वो कार्ड वापस यूज़ कर सकते हो। हमारा मेकट अभी लगे तो गलत बात है भाई, ऐसा कुछ करना जिससे मैं कार्ड जब मर्जी तब यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, तो कल्टीवेशन करने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर बीबी कहती है ओके ठीक है बैठ कर आराम से खाना खाओ, मैं यहाँ पे चली नहाने के लिए, और नहाने के लिए आ जाती है। हमारा मेकट सिस्टम से पूछता सिस्टम मुझे बता वो जो रिंग है ना रिंग की क्या खासियत है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये बताना स्टार्ट करता है कि वेल नानसेंस 100 लेवल का बहुत पहले एक डेमोन यहाँ पे था जिसको रिंग में सील कर दिया गया था, जो भी रिंग के अंदर पावर है ना उसी डेमोन की है। रिंग के कई सारे मालिक यहाँ पे रह चुके हैं, लेकिन जो आज तक एक भी मालिक यहाँ पे टिका नहीं है, हर एक मालिक यहाँ पे मारा जा चुका है। हाँ यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा डेंजरस माना जाता है, लेकिन तो भी लोग इसके पीछे पागल है और इसको ऑब्टेन करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। लास्ट बार है ना इसको एक घोस्ट क्लैन के बीच में फेंका गया था, उसके बाद अचानक से गायब ही हो गया, तो हमने सिस्टम ने ऑब्टेन किया और आपको यहाँ पे दिया, तो यही चैप्टर यहाँ पे था। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है बीबी से, जो कि वही नहा रही थी आराम से, जब नहा रही थी ना अचानक से उसका जो नॉलेज सी है, नॉलेज सी के अंदर देख सकते हैं सामने कोई डेमन अपीयर हुआ था, जो कि भाई डेमन फॉक्स यहाँ पे थी, 9 टेल डेमन फॉक्स यहाँ पे थी। तो हमारी बीबी भी कहती है कि सुनो यार क्या बात है, आप अचानक से मेरे नॉलेज सी में काय को आ गए, तो वो बताती सुनो मैं एक नानसेंस 100 लेवल
लेवल के डेमन हूँ जो कि अंगूठी के अंदर कैद यहाँ पर हूँ, और मेरी ये जो आत्मा है ना इसको बहुत ज़्यादा चोट यहाँ पे लगी है, तो मुझे इसको रिकवर करवाना। उसके लिए मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहती हूँ। आओ आते कुछ समय बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर है ना वही अपने बेडरूम में आता है सोने के लिए, तो सामने से पूछता बताओ उस रिंग का क्या हुआ। ये भी कहती हो उस रिंग का क्या किया ना, गलती से मैंने उसके ऊपर अपना ब्लड यहाँ पे गिरा दिया, तो रिंग तो मेरा परमानेंटली हो गया, आपको एतराज़ नहीं ना है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता ना मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मनी मन सोचता है कि वेल वो एक बहुत ही खतरनाक डेमन से बिलोंग करता है, उसके अंदर कोई डेमन यहाँ पे सील है, लेकिन ये खुद किसी डेमन विलेन से कम नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसको कुछ भी नहीं होने वाला है, तो चलेगा भाई रख सकती हो अपने साथ। तो वो भी कहती है हाँ लेकिन भाई रात हो चुकी है, सोने की बारी आ चुकी है, तो ऐसे कैसे सो जाए, चलिए यार घपा घप करते हैं। तो हमारे मेन कैरेक्टर भी लाइक चलो ठीक है घपा घप करते हैं और क्या। मनी मन सोचती कि भाई वो जो फॉक्स वाली डेमन यहाँ पे थी ना उसने मुझे बोला कि तुम्हारा जो पति है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंग एनर्जी है, तो कुछ हेल्प कर ताकि भाई आधी इंग एनर्जी मुझे भी मिले और आधी इंग एनर्जी से मैं अपने आप को रिकवर कर पाऊँ। अगर मैंने अपने आप को रिकवर कर लिया, मेरे पास कमाल कमाल की टेक्निक है जो मैं तुझे सिखाऊंगी। हाँ तो ये आधा तो एनर्जी में शेयर कर सकती हूँ ना। तो पतिदेव आज पूरी रात यहाँ पे जाग के रहना है और बिल्कुल भी मुझे निराश यहाँ पे नहीं करना। आपने मुझे निराश कर दिया ना तो देखिएगा हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाता हूँ। तो रात भर ये लोग करते हैं, सुबह सुबह की बारी आती है, हमारा मेन कैरेक्टर देखता बाप रे यार बाल वाली यहाँ पे बचा और 1-2 घंटा कर लेता ना तो भाई पूरा का पूरा मुझे चूस लेती। लेकिन तभी इसका ध्यान जाता है कि एक सेकंड मेरे बाजू वाले कमरे द्वारा मेरे कमरे में कुछ तो अजीब ऐसा हो रहा है जैसे कि भाई ताका झाकी यहाँ पे किया जा रहा है, मगर कौन ये कौन यहाँ पे कर रहा है। तो जो नौकरानी यहाँ पे थी जो कि महारानी के लिए काम कर रही थी यार वो यहाँ पे थी, तो हमारे मेन कैरेक्टर को अनुमान लग जाता है कि यार ये तो वो नौकरानी यहाँ पर है यार, ये लेकिन करके आ रही है। जहाँ तक कि मुझे आइडिया है ये महारानी के लिए काम करती है, कहीं ऐसा तो नहीं है महारानी ने इसको कुछ बोला करने को और ये सच्ची में यहाँ पे करने आ गई। लेकिन मुझे भी यहाँ पे चेक करना ही पड़ेगा। उतने में सिस्टम में नोटिफिकेशन आ जाता है कि जो नौकरानी है ना कुछ भी करके उस नौकरानी का जो फेवर है ना वो 50 यहाँ पे कीजिए, लेकिन आप किसी भी कार्ड का या किसी भी आइटम का यूज़ यहाँ पे नहीं कर सकते, बदले में रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड जैसे कि भाई 1 दिन का जो कूल डाउन का टाइम है ना वो आधे दिन का हो जाएगा और भी कार्ड्स मिलेंगे और भी ऐसे 3-4 रिवॉर्ड यहाँ पे थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है भाई रिवॉर्ड तो अच्छा लेकिन भाई 50 उसका फेवर मुझे 50 करना है। भाई यार अपनी बीवी का करने में एक करने में फट के 4 हो रही है, उसका मैं 50 कैसे करूं और बिना आइटम के यूज़ किए बोले जा रहा है। लेकिन चलो कोई बात नहीं ट्राई तो मार सकता हूँ ना। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, तो जिस कमरे के अंदर थी ना उस कमरे के में जाता है और दरवाजा ओपन करता है, वो भी कहती कौन है हमारा मेन कैरेक्टर अपना कपड़ा हल्का सा नीचे गिरा के बड़े सेक्सी वे में कहता हूँ माय गॉड ये तुम तो नौकरानी हो ना जो महारानी के लिए काम करती हो। मनी मन सोचते कि औरतें प्यार का जादू गिरा के मर्दों को पटाती है, मर्द ऐसा कह को नहीं कर सकती, मतलब ऐसा कह को नहीं कर सकते, कर सकते वो भी कर सकते। मुझे याद है पृथ्वी पर एक सुंदर सी लड़की यहाँ पे थी, उसको पटाने के लिए मैंने गूगल पे सर्च किया था कि बताओ यार एक सुंदर सी और अमीर लड़की को कैसे पटाए, तो सबसे ज़्यादा यही आ रहा था कि तुम हैंडसम यहाँ पर हो ना, तो सुंदर हो अमीर हो कैसी भी हो तुम पटा सकते हो, और मैं हैंडसम तो बहुत ही ज़्यादा हूँ तो मैं यही तरीका यूज़ करूँगा। तो ही कहता है कि वाह यार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो महारानी के लिए काम करती थी ना। वो भी कहती भाई देखो मैं कुछ भी काम करती हूँ तो महारानी के लिए ही करती हूँ, यहाँ पे आई हूँ तो पक्का महारानी ने मुझे बोला होगा। लेकिन आपकी नई नई शादी हुई है, आप अपनी बीबी के साथ कमरे में थे, अचानक से अपना कमरा छोड़ के यहाँ पे काहे को आए हो, मुझे जाने दीजिए अभी अपने बीबी के पास जाइए। तो हमारा मेन कैरेक्टर रोक देता हूँ, कहता है मैडम सुनो ना यार तुमको सच्चाई बताऊँ क्या, रियलिटी में जो मेरी शादी यहाँ पर हुई है ना मेरी मर्जी से यहाँ पे नहीं हुई है, जबरदस्ती की मेरी शादी यहाँ पर हुई है। उसने मुझे ब्लैकमेल किया, उसने मुझे धमकी यहाँ पे दी कि कल मेरे साथ यहाँ पे शादी, बहुत ही निर्दय औरत है, बहुत ही मुझे मारती है, बहुत ही टॉर्चर करती है, रात भर मेरी इज्जत यहाँ पे लूटती है, मैं चाह के भी खुद को यहाँ पे बचा ही नहीं पाता यार। लेकिन आप कितनी अच्छी है उसके मुकाबले, कितनी प्यारी हो, कितनी जेंटल यहाँ पर हो, और सुंदर भाई कसम से सुंदर तो आप बहुत ही ज़्यादा हो। ये भी कहती है अरे यार तू मैंने इतनी तारीफ यहाँ पे मत करो। हमारा मैं कहता है कि जो सच है वो सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार, तुम सच्ची में बड़ी कमाल की लड़की यहाँ पर हो, काश मेरी शादी उस कमीनी के साथ ना होके तुम्हारे साथ यहाँ पे हो जाता। वो जो महारानी है ना भाई, महारानी तुमको नौकरानी बना के हमेशा अपने पास ही रखती है ना, वरना यार तुम आज़ाद हो जाती, मैं तुमको अपनी बीबी बना लेता, और ये जो है ना भाई अभी बीवी उसको मैं कुकुमबाई यहाँ पे बना लेता, उससे अपने तलवे चटवाता और तुझे तो अपने बाहों में यहाँ पे घुमाता। जो सुनते एकदम वो चौंक जाती, क्या बात करो सच्ची में, नहीं तुम मजाक कर रहे हो ना। हमारा मैं कहता ना मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो भी बोल रहा हूँ सच यहाँ पे बोल रहा हूँ, और उसका जो फेवर है ना बढ़ के 80 हो जाता है। सिस्टम में लिख के आ जाता है कि बधाई हो आपने मिशन पूरा कर लिया, आपको 50 बोला था आपने 80 पहुँचा दिया, तो बदले में आपको सारे रिवॉर्ड मिलते हैं। हमारा मैं कहता भी लाइक यार 2-4 लाइन बोलने से फेवर यहाँ पे 80 हो गया, मुझे लगा नहीं था। उतने में आ जाती बीबी और कहती भाई चल क्या रहा है, तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। नौकरानी भी कहती आ गई बीबी यार, चलो यार मालूम है क्या ये मुझसे क्या कह रहे थे। तो हमारा मैं कहता
पलट जाता हूँ, कहता अरे मेरी बीबी ठैंग और सही टाइम पे आ गई, मैं तो बस ये चेक करने आया था, इस कमीने ने मुझे घेर लिया, मेरे कपड़े उतारने लगे और तुम्हारे बारे में गंदी गंदी बातें बोल रही थी। यार इस बेकार छिनाल की औरत को ना मेरा जिस्म यहाँ पे चाहिए, प्लीज इसको मेरे से दूर रखो। तो नौकरानी भी चिल्लाती क्या पे साले ये क्या बकवास कर रहा है, पहले तूने कुछ और बोला और अब तो कुछ और बोल रहा है। यार मैं इसका बदला लूंगी और मैं तुझे मार के रहूंगी, इतना बोल के अटैक करने को तैयार थी। हमारा मेकअप अभी कहती है देखो यार मैंने अपनी इज्जत यहाँ पे नहीं दी तो मेरे पे अटैक कर दिया, प्लीज यार मुझे बचा लो। मनी मन सोचते कि अभी के लिए मेरे पास तो कोई पावर नहीं है और कार्ड अभी तक कूल डाउन हो रहा है तो मैं कार्ड भी यूज नहीं कर सकता, अपने बीबी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। बीबी इतनी स्ट्रॉन्ग तो है जो नौकरानी को हरा दे। तो बीबी भी कहती साले तू मेरे से मेरा आदमी को दूर करना चाहती है क्या, ये ले कमीनी, इतना बोल के अटैक करके उसको ऐसा गिरा देती है। हमारा मेकअप अभी लाइक ये हुई ना बात, तो वो भी कहती हाँ ये बात अभी कहूँ यार मैंने बस अटैक किया है, अटैक में दम नहीं है भाई, मुझे इसके साथ कुछ ज़्यादा बुरा यहाँ पे करना है, क्या करूँ यार एक काम करती हूँ, इसका जो पेट है ना इसका पेट फाड़ के इसके पेट का जो भी है ना भाई ऑर्गन सारे ऑर्गन बाहर निकाल के ब्लैक मार्केट में बेच देंगे। हमारा मेकअप अभी कहता ना ऐसा ना करो यार, ऐसे ये मर जाएगी और ये महारानी की नौकरानी यहाँ पर अगर ये मर गई ना तो हमारा अंजाम बुरा हो सकता है। उतने में क्या नौकरानी खड़ी हो जाती है, कहती है आज जो तुमने मेरा अपमान किया ना मैं आज के आज और अभी के अभी उसका बदला यहाँ पे लूंगी, जाओ मेरी भूत। इतना बोलकर एक भूत रिलीज करती है, जो भूत देख के लोग चौंक जाते हैं, अरे बाप रे भूत की जो पावर है ना वो लगभग 9 से 16 लेवल के बराबर है, 9 से 16 नहीं यार सॉरी ज्यादा मैंने बोल दिया, गोल्डन कोड लेवल के बराबर है। इतना तो मेरा भी नहीं, इसके आगे मैं टिक नहीं सकती। घोस्ट डायरेक्ट हमला कर देती है और देख सकते हैं जी को ऐसा पकड़ लेती है, तो जी भी देखते रहे बाप रे यार इसने पकड़ लिया, क्या सच्ची में मर जाऊंगी, लेकिन मुझे अपना बदला भी लेना है जो शायद मैं कभी ले भी नहीं पाऊंगी अगर मैं मर गई तो नौकरानी भी कहती भाई क्या हुआ, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है क्या, तूने क्या बोला था इसको मारूंगी नहीं, पेट फाड़ के ऑर्गन यहाँ पे बेच दूंगी ना, चल यार मैं तेरे पेट फाड़ के ऑर्गन बेचने को तैयार हूँ। हमारा मेकअप देखता हूँ फक यार मेरा कार्ड अभी तक कूल डाउन हो रहा है, मैं अपना पावर यहाँ पे बढ़ा भी नहीं सकता, तो मैं कैसे बचाऊँ, एक सेकंड, हाँ मैं कार्ड से अपना पावर यहाँ पे नहीं बढ़ा सकता लेकिन मैं किसी और का तो बढ़ा सकता हूँ ना। तो अभी के लिए ये जो बीबी था ना ये बीबी का ही पावर यहाँ पे बढ़ा देता है, तो बीबी का जैसे पावर बढ़ता है बीबी डाउट में कि मेरा पावर बढ़ रहा है, उससे ज़्यादा डाउट में आ जाती है नौकरानी की, एक सेकंड भाई तेरे अंदर अभी अभी तो लो पावर था, इतना अचानक से हाई कैसे हो रहा है, वो खुद डाउट में थी, वही तो यार मैं फ्यूजन स्टेज पे थी लेकिन अब अचानक से गोल्डन स्टेज पे कैसे आ गए एकदम बैठे बैठे। नौकरानी कहती भूत जाओ या जाके उसको मारो, हाँ तो जैसो हमला करने आती है हमारी वाली हमला करके भूत को नीचे ढकेल देती है। वो कहती है आई डोंट नो कैसे मेरी बॉडी में पावर यहाँ पर आया है लेकिन आज यहाँ पे गया है जिसके चक्कर में मैं स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ और ये भूत और नौकरानी दोनों मिलकर भी मेरे आगे टिक नहीं सकते। रही बात नौकरानी तेरा तू तो यहाँ पे गई, इतना बोल के नौकरानी का जो भी स्पिरिचुअल पावर है ना स्पिरिचुअल एनर्जी वो सब यहाँ पे चूसने लग जाती है। हमारा मेकअप अभी नोटिस करता हाँ मेरी बीबी घोस्ट क्लैन से बिलोंग करती है जिनका खासियत ही होता है दूसरों के स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे चूसना, और ये नौकरानी का यहाँ पे चूसे जा रही है, वाह वो नौकरानी का पावर चूस लेती है। देखो पावर चूसने से उसकी मौत नहीं हुई थी, वो जिंदा थी। कहती सुनो अभी मैंने तेरी एनर्जी चूसी है लेकिन जो कांड हुआ इसके बारे में अगर तूने महारानी को बताया मैं तेरी पूरी की पूरी जान यहाँ पे निकाल लूंगी, समझ गई क्या। वो भी कहती है या समझ गई, अगर महारानी पूछेगी तो मैं बोल दूंगी कि गलती से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और मैं सारा पावर यहाँ पे लॉस हो गया, मैं किसी को बताऊंगी नहीं। तो ये भी कहती बहुत ही बढ़िया अब निकल जाए यहाँ से, तो वो भी रोते रोते निकल जाती है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ उसके साथ जो भूत यहाँ पे थी गोल्डन कोड लेवल की उसको यहीं पे छोड़ के जाती है। तो देखते हैं हमारे में कटर और उसकी बीबी मिलकर उसके साथ क्या करते हैं। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो माय वाइफ इस विलेन की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था और नौकरानी निकल जाती है लेकिन जो डेमोन यहाँ पे थी वो डरने लग जाती है। हमारा मेक कटा भी कहते हैं डेमोन की बच्ची तुमको डरने की जरूरत नहीं है, ये देखो ये जो टोकन है टोकन मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, अब तुम बैक टू नॉर्मल हो सकती हो, अब तुमको किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मल भी हो जाती है, उसका रूप भी पूरा चेंज हो जाता है। वो खुद डाउट में आ जाती है भाई ये क्या हो गया। हमारा मेक कटा कहता है ऐसा समझो मैंने तुम्हारी बॉडी को ना रीशेप यहाँ पे दे दिया है, अब तुमको किसी और नौकरानी का नौकर बन के नहीं रहना बल्कि तुमको मेरा नौकर बन के यहाँ पे रहना है और मेरा बस काम करना है। मैं तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करवाऊंगा, बस थोड़ा बहुत हेल्प यहाँ पे करवाऊंगा, चलेगा ना। वो भी कहती है आई चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मनीमन डाउट यहाँ पे था कह रहे बाप रे ये आदमी सच्ची में कितने कमाल के, इन्होंने पूरी बॉडी को रीशेप कर दिया। दूसरे के बंदों की बॉडी को रीशेप करने के लिए तुम्हारे अंदर भी पावर होना चाहिए, लेकिन मुझे महसूस नहीं हो रहा इनके बॉडी से कोई भी पावर, तो भी इन्होंने कर दिया। शायद हो सकता है कि अपना पावर यहाँ पे छुपा रहे। वो हमारे में कटने सिस्टम में कार्ड यहाँ पे मिला था, उस कार्ड द्वारा किया था। और बाद में जो बीबी था ना, बीबी भी देखती है कि वही तो यार इनकी बॉडी में कोई पावर वावर यहाँ पे है ही नहीं। किसी बॉडी को रीशेप करने के लिए या तो तुम्हारा लेवल हाई होना चाहिए या तो तुम्हारे पास कोई आर्टिफैक्ट होना चाहिए। शायद कोई आर्टिफैक्ट यहाँ पर होगा। ओके ठीक है, आज का काम हो चुका है, तुम जाके अपना काम करो, मैं भी जाके अपना काम करती हूँ। अब आते भाई क्योंग्यू नाम के किसी सेट की ओर, उस सेट का जो लीडर था ना सिंहासन पे बैठा हुआ है, और लिंग लाई नाम का एक लड़का जो कि डायरेक्ट डिसाइपल है, उससे कहता सुनो मेरी बात, जो राजा ना राजा अपने बेटे की मेंटरशिप के लिए यानी प्रिंस के मेंटरशिप के लिए किसी कमाल के बंदे को बुला रहे हैं, तो मैंने सोचा भी तेरे से कमाल कौन हो सकता है, इसलिए
तू जाएगा ना तो लिंग लाई भी कहता फोर्स में जाऊंगा। और ये लिंग लाई इस मानुआ का मेन कैरेक्टर है। इस मानुआ का मतलब हमको पता ना, हमारा मेन कैरेक्टर मानुआ वाली दुनिया में गया है जी। यहाँ पे बीबी मेन विलन है और ये लड़का मेन हीरो यहाँ पर है लिंग लाई। अब आता है कुछ दिनों बाद हमारे मेन कैरेक्टर जो कि आराम से बैठा हुआ है, मनी मन सोचता है कि जिंदगी बहुत ही सही चल रही है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये जो लड़की है ना भाई मुरौंग फैमिली वाली, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है कि भाई शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो। नहीं यार मुझे कोई भी इंटरेस्ट। और तभी अचानक से एक मिशन मिलता है कि जो जी है ना उसको सपोर्ट करो ये जो मुसीबत से बचने के लिए। हमारा मेकट अभी डाउट में आ जाता है, जी यानी मेरी बीबी भाई वो कौन सी मुसीबत में किस में बचाने में हेल्प करूं। तभी एक नौकर आता है और आते कहते प्रिंस अरे गड़बड़ हो गया, या जो आपकी बीबी है ना मालूम उसने क्या कर दिया, जो प्राइम मिनिस्टर की बेटी है ना लिटरली सबके सामने उसको थप्पड़ यहाँ पे मार दिया और बेचारी की पूरी इज्जत यहाँ पे उतार के रख दी। हमारा मेकट अभी कहते हैं क्या मेरी बीबी ने प्राइम मिनिस्टर की बेटी को थप्पड़ मारा, मगर क्यों। जो सुंदर नौकर कहता है रियली डोंट नो कि क्या यहाँ पर हुआ है, बस मुझे इतना पता है कि लफड़ा हो गया है। और जो गुएशियन गार्डन है उस गार्डन में लफड़ा हुआ है और अभी के लिए सारे के सारे बंदे उसी गार्डन के अंदर है। हमारा मेकट अभी कहता है साले गार्डन में जो जो घूमेगा ना उसकी, चलो यार जल्दी से घोड़ा निकालो मैं भी यहाँ पे आ रहा हूँ। मनी मन सोचता कि अभी अभी मुझे मिशन मिला था कि भाई हेल्प करो मुसीबत से निकलने में, और देखो बेचारी मुसीबत में भी आ गई है। मुझे कुछ तो याद आ रहा है कहानी में भी गार्डन को लेकर कुछ तो था, उतना क्लियर याद नहीं आ रहा, चलो यार जो होगा देखा जाएगा। अब आते उस एरिया में तो जो प्राइम मिनिस्टर की बेटी यहाँ पे थी ना वही रोए जा रही कि सेकंड प्रिंस आपने देखा क्या, इसने मेरे को थप्पड़ यहाँ पे मारा, गलत बात है, मेरे ऊपर अन्याय हुआ है, प्लीज न्याय कर दीजिए। तो सेकंड प्रिंस भी पूरे एटीट्यूड में कहते या मैं तुम्हारे लिए न्याय करूंगा। हाँ तो वे सुनिए भाभी जी यार ये आपने गलत यहाँ पे किया थप्पड़ मार के, चलो यार घुटने पे आओ और माफी मांग लो और मामले को रफा दफा यहाँ पे कर दो। जो सुनते प्राइम मिनिस्टर की बेटी कहती ना 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 इसने मुझे पब्लिकली मार के मेरी बेइज्जती यहाँ पे की है, और जो मेरा स्पिरिचुअल मोती है ना वो मोती को भी चोरी यहाँ पे किया है, इसने बहुत ही बड़ा क्राइम किया है, तो इतना आसानी से माफी इसको हम बिल्कुल भी लेने नहीं देंगे, यार मैं भी इसको मारूंगी। तो एक नौकरानी थी हमारी जी की, वो भड़क जाती है, कहती साली कुतिया इन्होंने कोई तेरा मोती चोरी नहीं किया है, इनको बस मोती मिला था जो ये तुझे लौटाने आए थे। तो हमारी जी शांत करती कि शांत हो जाओ प्रिंस, यार मुझे लगता है ना कि मम्मी ने आपको उठा के जमीन पे पटक दिया होगा, या तो भाई आप अपना दिमाग कहीं रख के भूल चुके हो। यार उसका जो मोती है ना मोती नीचे गिर गया था तो मैं उठा के मैं देने गई थी, और जैसे मैं देने वाली थी ना ये मेरे को गंदी गंदी गालियां देने लगी, मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लगी, मेरे पति के बारे में भी उल्टी सीधी बातें बोलने लगी, जो सुन के मुझे सहा नहीं गया और मैंने इसको थप्पड़ यहाँ पे जेल दिया। अगर आपके पास दिमाग होता तो जाकर आपको समझ आता। तो प्रिंस को भी गुस्सा आता कि यार कमीनी अब तो मेरी भी बेइज्जती मार रही है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारी लड़कियां और थी और ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाते कि ले यार इसके पति का मजाक उड़ाया, इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, भाई तेरा पति यूजलेस है, नल्ला है, साला कल्टीवेशन भी नहीं कर सकता और खुद भी तो घोष क्लैन से बिलोंग यहाँ पे करती है, दोनों की जोड़ी कितनी बेकार यहाँ पर है, इनका मजाक न उड़ाए तो क्या उड़ाए। जो सुंदर भाई उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है हमारी जी को, उतने में हमारा मेकटर आ जाता है, सब लोग कहते हैं ये देखो भाई छठा प्रिंस आ गया। जो लड़की सपोर्ट यहाँ पे कर रही थी भाई अपनी जी को, वो नौकरानी यहाँ पे नहीं थी, वो कोई और लड़की थी, वो भी कहते हैं फाइनली तुम यहाँ पे आ गए, अरे यार प्लीज जल्दी से भाभी को बचाओ यार, वो लोग भाभी की कह के ले रहे हैं। हमारा मेकट भी कहता है हाँ लेकिन तू कौन है, तो वो भी कहती वेंटियन, अरे मैं वेंटियन हूँ, मेरे को भूल गए। हमारे मेकट को याद आता नहीं याद आया जब ये छोटी बच्ची थी ना तब जाके यहाँ पे मिला था, और मैं नहीं मिला था यार, मैं तो अभी इसकी बॉडी में आया हूँ, बस मैं जानता यहाँ पर हूँ क्या ना, बच्ची थी मिली थी बाद में आती है और जी की बहुत ही ज़्यादा लॉयल मेंबर यहाँ पे बन जाती है। तुम देख सकते हो कैसे जी को सपोर्ट करी क्योंकि उसके साथ बहुत ही ज़्यादा ये लॉयल है, और सामने से बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है बीबी। और एक और यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे था जिसको ब्लैंकिंग बोला जाता है, उसको बढ़ने देना नहीं, उसको कम यहाँ पे करना है, पहले 30 था और वो 45 हो जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि वो बहुत ज़्यादा नाराज है हमारे मेकटर से। तो हमारा मेकट डबल एक्सटेड यार 15 डायरेक्ट बढ़ जाएगा, मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं था। ये सबसे पहले ये जो ना इसको कम करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बड़े प्यार से और केयरिंग तरीके से बात करना पड़ेगा। तो कहता है मेरी जान ज़रा यहाँ पर आओ, वो भी कहती बोलो क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हमारा मेकट अभी कहता है कि अरे लोग तुमको परेशान यहाँ पे कर रहे हैं और मैं आऊँ भी ना, ऐसा कैसे हो सकता है। वो भी सोचती कि ओ माय गॉड यार सच्ची में मेरे बारे में तो परवाह करते हैं। तो सामने से जो प्रिंस था सेकंड प्रिंस, वो भी कहते सुनो यार तुमको शर्म नहीं आती, संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई सामने खड़ा है, ये नहीं कि भाई उसको थोड़ा हेलो नमस्कार भैया बोल दे, अपनी बीबी के साथ फ्लर्टिंग वगैरह कर रहा है। हमारा मैं कटेगा तो वही तो यार जैसे इस एरिया में आया था मुझे टट्टी की स्मेल आने लगी, मैंने भी सोचा भी किसने टट्टी की है क्या, तो किसी ने टट्टी नहीं की है बल्कि एक चलता फिरता टट्टी मेरे सामने ही खड़ा है। जो सुनते उसको भी गुस्सा आ जाता तेरी, तो उतने में भाई एक और लड़का आ गया था और कहता है हेलो छठे प्रिंस कैसे हो, लंबे समय बाद मुलाकात हुई। तो हमारा मेकट पहचान जाता है कि अरे यार इसका नाम तो चू यांग है, और जो लड़की है प्राइम मिनिस्टर की बेटी चूज देन इसका नाम यहाँ पर
पर है। यार इन दोनों को मैं बिल्कुल भी भूल नहीं सकता। यार बहुत साल पहले जब मेरी माँ यहाँ पे मरी थी, मेरी माँ अच्छी रह रही थी लेकिन अचानक से बीमार पड़ गई। डॉक्टर लोग ने पूरा कोशिश यहाँ पे किया उसको ठीक करने का, लेकिन ठीक नहीं कर पाए, जिसके चक्कर में उनकी मौत हो गई। और मेरे पास कोई कल्टीवेशन पावर यहाँ पे नहीं था, जिसके चक्कर में ना भाई लोग कोई मेरी इज्जत यहाँ पे नहीं करते। बाप अपने काम में बिजी होता, माँ तो मरी जा चुकी थी, और 3 लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पे करते। एक सेकेंड प्रिंस, प्राइम मिनिस्टर का ये बेटा चू यांग और बेटी चू जेन, ये तीनों मिलकर मुझे बहुत ही परेशान करते। ये कहती है राजा के ढेर सारे बच्चे हैं, कोई भी आगे चल के नया राजा बन जाएगा, तेरे पास तो कल्टीवेशन पावर ही नहीं है, तू तो नौकर बनने के भी लायक नहीं है, नौकर बनने के भी लायक नहीं है। चू जेन कहती है कोई तो यार, मेरी शादी तेरे साथ यहाँ पे तय हुई थी, थैंक गॉड राजा ने शादी कैंसिल कर दिया, वरना तेरे जैसे नल्ले बंदे के साथ शादी में बिल्कुल भी करना नहीं चाहती। तो ये सब पुरानी बातें थी जो हमारा मेकट भी याद कर रहा था। और कहते कि नहीं मैंने सुना कोई कुत्ती यहाँ गिरी हुई कमीनी छिनाल की बच्ची है जो मेरी बीबी को परेशान कर रहा था। आई डोंट नो कौन है वो औरत जो सुन वो भी कहती है कि साले यार तू मेरे को गंदी गंदी गालियां दे रहा है क्या। हमारा मेकट कहता नहीं, मैं तो बस उस बंदे को गालियां दे रहा हूँ जिस बंदे ने मेरी बीबी को परेशान किया था। ओ तो तुमने परेशान किया था क्या कुतिया की बच्ची। वो भी कहते साले चुप हो जा यार, जो मेरा दादा ना, मेरा दादा प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर है और तू कौन है, तू एक नल्ला सा प्रिंस यहाँ पर है जिसको कुछ भी नहीं आता। पहले ये बोला कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की बेटी है, लेकिन अब पता चलता है प्राइम मिनिस्टर की पोती है। आई डोंट नो यार राइटर कौन सा सस्ते नशे करके डायलॉग यहाँ पे लिखता है, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं भाई इसकी बैंड बजाने के लिए हमारा मेकटर क्या क्या करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो लड़की यहाँ पे थी भाई, या पोती कह लो या बेटी कह लो प्राइम मिनिस्टर की, वो भाई झूठे झूठे इल्जाम लगाया जा रही है कि भाई तुम्हारी बीबी ने मेरा सामान यहाँ पे चोरी किया, मेरे को थप्पड़ यहाँ पे मारा, ये तो गलत बात है। हमारा मेकटर भी कहता है कि वेल 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 वेल, पहली बात तेरे पास कोई सबूत नहीं है जो तू मेरी बीबी पे ऐसे झूठे झूठे इल्जाम यहाँ पे लगा ले, और सेकंडली भाई तू प्राइम मिनिस्टर की बेटी है या फिर पोती है ये तो क्लियर कर देना। एक्सप्लेनर करने वाले को समझ आ रहा है और नहीं देखने वाले को समझ आ रहा है। चलो कोई भी रहे, ये तेरा बाप हो या तेरा दादा यहाँ पर हो, लेकिन तेरे को अच्छे संस्कार यहाँ पे नहीं मिले। मैं तुझे अपनी ओर से संस्कार सिखाऊंगा, जाओ या डेमोन जाके अटैक करो। तो जो डेमोन यहाँ पे थी ना, वो जाती है अटैक करने के लिए, वो भी चिल्लाती है तू मेरे पे अटैक करेगा क्या, तेरी इतनी औकात। लेकिन वो डेमोन जोर से थप्पड़ मारती है और एक ही थप्पड़ में ना बेहोश वहां पे हो जाती है। जो देखती है चू यांग को विश्वास नहीं होता, कहते साले तूने मेरी बहन को थप्पड़ यहाँ पे मारा, ये ले इतना बोल के वो भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन हमारी डेमोन भी कहती कि अच्छा तू मेरे मालिक पे अटैक यहाँ पे करेगा, मेरे रहते भर में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इतना बोल के चू यांग की बॉडी पे कुछ तो करती है, जो चू यांग धीरे धीरे संभाल नहीं पाता, चक्कर आने लग जाते और बेहोश होने वाला यहाँ पे था। तो ये सारा कांड है ना हमारा छठा प्रिंस भी देख रहा था, वो भी ऐसा हिला हुआ था कि अरे बाप रे ये डेमोन यहाँ पे कौन है, और ये तो कोई अजीब सी डेमोन यहाँ पे लगती है गोल्डन कोर लेवल की। फक यार, इसके साथ अगर मैं लड़ाई करने आ गया ना मैं भी यहाँ पे नहीं टिकूंगा। लेकिन एक सेकंड, ये भाई ये मेरे नल्ले भाई की बात क्या को माने जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है नल्ले भाई के पास जो इंग बॉडी है, इंग बॉडी के चक्कर में शायद बात मान रही होगी। उसके बाद छठा प्रिंस कहता रुको जरा सबर करो, नहीं सेकंड प्रिंस कहता रुको जरा सबर करो। तो हमारा मेकटा कहता है क्या क्या हुआ, तुझे भी मार खाना है क्या। वो भी कहते नहीं यार तुमने थप्पड़ यहाँ पे मारा प्राइम मिनिस्टर की पोती को या बेटी को जो भी है, तो यार तुमने गलत यहाँ पे किया ना, तो उसको जल्दी से होश में लाओ, वरना जैसे प्राइम मिनिस्टर को पता चलेगा वो तो भाई तुम्हारी कह के ले लेंगे ना। हमारा मेकटा कहता नहीं मैंने किया, तो वो भी कहता है कर दो यार, तुमको ज्यादा कुछ नहीं करना, तुमको ये जो लड़का है ना उसको होश में लाना है, तो अपनी बहन को लेकर चुपचाप चल जाएगा, तुम्हारा भी काम खत्म, सारा काम खत्म। हमारा मेकटा कहता चलो जब तुम इतना कह ही रहे हो तो मैं भी यहाँ से जाना ही चाहूंगा, बाय, अब तुम इनको छोड़ दो पर्सनली। हमारा मेकटर बीबी के साथ निकल जाता है और तभी सामने से लड़का यानी भाई भी होश में आता है, गालियां दे रहा था हमारे मेकटर को। तो वो उसका भाई था ना सेकंड, वो भी शांत करते कि शांत हो जाओ यार। तभी कुछ तो आवाज यहाँ पे आती जैसे कि कोई मेरे ऊपर मुंह तरा है। अब एक कुत्ता आके उसके ऊपर मुंह तरा था और गुस्सा करता कि अरे यार छठे प्रिंस सब तेरे वजह से हो रहा है। हमारा मेकटर भी लाइक कोई किसी ने मेरे को गाली वाली दी क्या। अब आते भाई अगले दिन जब है ना महारानी हमारे मेकटर को सजा सुनाते कि वाह तू प्रिंस होकर अपने बड़े भाई की बेइज्जती सबके सामने यहाँ पे मारता है, ऊपर से प्राइम मिनिस्टर को भी थप्पड़ यहाँ पे मारता है, ये तूने गलत किया, आज के बाद तुझे अपने घर के अंदर ही रहना है, तू बाहर बिल्कुल भी निकल के जा नहीं सकता और सारा का सारा काम तुझे खुद करना पड़ेगा। हमारे में कैटेबिला की कमीनी बुढ़िया महारानी भाई समझती क्या अपने आप को, जानबूझ के मेरे पीछे पड़ी हुई है। एक दिन देखना जब मुझे पावर मिलेगा ना, सबसे पहले इसी सौतेली माँ को मैं सबक यहाँ पे सिखाऊंगा। और तभी है ना इसको दिखाई देता है लिंग लाई, वही जो मेन चूजन बने इस मानुआ का कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, तो ये भी हिल जाता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वो मुझे याद आया रियल कहानी में, और जो सेकंड प्रिंस है ना, सेकंड प्रिंस को सपोर्ट करने के लिए आता है। अगर किसी भी करके मतलब इसको मैंने अपने अंडर में ले लिया तो भाई मेरे ज़्यादा फायदा हो जाएगा। जो रियल कहानी है ना, रियल कहानी को भी
भी एक्सचेंज कर सकता हूँ। लेट में से इसके ऊपर मैं क्या क्या यूज़ कर सकता हूँ। तो लिटरली कोई भी आइटम यूज़ करने के लायक नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हेलो लिंग लाइन तुम्हारा नाम है ना, अचानक से हमारे पैलेस में तुम्हारा आना कैसे हुआ। जो सुनते वो भी कहते कह रहे मिस्टर छठे प्रिंस कैसे हुए, मिलकर अच्छा लगा। कहना राजा के बोलने पर वो जो तीसरा प्रिंस है ना, तीसरे प्रिंस का गाइडेंस के लिए, उसके मेंटरशिप के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। तो उससे जाके मिलने से पहले आप मेरे घर में आइए ना भाई, थोड़ा खा पी के जाइएगा। वो भी कहता आई एम सॉरी यार लेकिन मैं नहीं जा सकता। कहना मुझे डायरेक्ट वहीं पे जाने का ऑर्डर यहाँ पर है, आई एम सॉरी मैं आपके पास नहीं आ सकता। हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है कि हाँ अभी तो मैं एक नल्ला सा छठा प्रिंस हूँ, मेरी इतनी औकात है, मेरा कुछ इतना इन्फ्लुएंस नहीं है जो कोई भी मेरी बात मान के मेरे पास आ जाए। सामने से लिंगलाई ये भी कहता हाँ मेरा बुरा मत मानिएगा, मेरे को आपको मना करने का मन यहाँ पे नहीं था, लेकिन अभी एक बार में एक ही काम कर सकता हूँ और उसके लिए मुझे सेकंड प्रिंस के पास जाना पड़ेगा। फिर तो नेदरवर्ल्ड ना, मुझे नेदरवर्ल्ड में भी उनको लेके जाना है। जैसा हमारा मेन कैरेक्टर सुन देख सेकंड नेदरवर्ल्ड शिट यार, इसको लेकर आगे चल के एक बड़ी कहानी आने वाली है यार, उसके बारे में भूल कैसे गया। अब यहाँ पे आते भाई बीबी की ओर जो अपना कल्टीवेशन कर रही थी, और जो फॉक्स यहाँ पे थी जिसने भाई कल्टीवेशन सिखाने का वादा किया था, और वो कल्टीवेशन टेक्निक देती भी है। वो कहती है ये देखो टेक्निक सीख लो। मनी मन सोचती है जो टेक्निक जब मैं सही सलामती मैंने सीखा भी था और मैं एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन गई थी, फिर वो मर्द मेरी जिंदगी में आया और उसने मुझे बर्बाद कर दिया, जिसके चक्कर में आज मैं ऐसी यहाँ पर हो गई। रही बात तेरा भाई, तूने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे सीख लिया और काफ़ी अच्छे से तू मेहनत यहाँ पे की जा रही है, लेकिन अभी भी कमी यहाँ पर है। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मैं तुझे दिखाती हूँ रियल पावर यहाँ पे क्या होता है। अपने जो बॉडी है ना, अपना बॉडी है मुझे यहाँ पे दे दे, क्योंकि ये टेक्निक को अच्छे से सीखने के लिए तुझे डुओ कल्टीवेशन करना पड़ेगा, जो तुझे उतने अच्छे से नहीं आता मुझे यहाँ पे आता है। अब आते हैं हमारी मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि भाई अपने कमरे में आने को तैयार यहाँ पे था कि रात हो चुकी है, मैं जाता हूँ भाई सो जाता हूँ, कल अपनी बीबी को लेके बाहर घुमाने के लिए चल जाऊँगा। तो बीबी तो एकदम रेडी यहाँ पे थी और कहती है अच्छा तो आप यहाँ पे आ गए, चलिए बाबू घप घप करते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक शिट यार फिर मेरी इंग एनर्जी चूस लेगी। हाँ तो वो तो डायरेक्ट टूट पड़ जाती है, किसिंग विसिंग करने लग जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक आराम से आराम से आराम से, बाप रे यार आज तो कुछ ज़्यादा ही मेरी इंग एनर्जी चूसे जा रही है। वो भी कहती हूँ माय गॉड क्या पावर यहाँ पर है, आंदो 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 आंदो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है एक सेकंड भाई तू मेरी बीबी नहीं है भाई, तो ही डेमन फॉक्स है ना जो मेरी बीबी के बॉडी के अंदर यहाँ पे घुसी हुई है। वो भी कहती बड़ी स्मार्ट यहाँ पर, हाँ मैंने तुम्हारी बीबी का बॉडी यहाँ पे बोरो किया, टेंशन मत ले भाई, किसी और की बॉडी नहीं है, तेरी बीबी की बॉडी है, तू मेरे साथ भी कर सकता है, बस बॉडी तो सेम यहाँ पर है ना, ज़्यादा टाइम पास यहाँ पे मत कर। मैं तेरी बीबी की बॉडी अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ जिससे उसका ज़्यादा फायदा हो जाए। तो सोच क्या रहा है ले डाल दे। लिटरली वो डॉगी पोजीशन में आ जाती है। हाँ तो भाई राइटर थोड़ी ना डॉगी पोजीशन में करते हुए दिखाएगा, नॉर्मल चाइनीज मांगा है, अडल्ट मांगा नहीं है। अगले दिन की बारी आ जाती है जब वो फॉक्स जा चुकी थी वापस, और ये जो बीवी थी ना अपने रियल फॉर्म में कल्टीवेशन करी थी, और रात में फॉक्स द्वारा यार बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है। तो हमारा मेकअप भी देखता हाँ फायदा हो गया उसका, तो बड़ी खुश यहाँ पे लग रही है यार, जल्दी से फेवर 1 पे हो जाए तो सही है। और सबसे कमाल की बात कल रात को जो कुछ हुआ था ना वो जी को बिल्कुल भी याद यहाँ पे नहीं है, क्योंकि फॉक्स उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे थी। बॉडी से निकलने से पहले उसने सारी की सारी मेमोरी यहाँ पे मिटा दी थी। अगर उसको याद यहाँ पे रहता ना तो कसम से बहुत ज्यादा गुस्सा यहाँ पे करती। और डेमन तुम्हारा शुक्रिया, जब से तुम आई हो ना भाई तुम अच्छे से सपोर्ट यहाँ पे कर रही हो, मुझे भी और जी को भी, यानी हमारे विकास के पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारा ही बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है। ये भी कहती नहीं यार आपको ज्यादा ही तारीफ करे हो, जो कुछ ना आप दोनों की मेहनत की वजह से मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है। फिर हमारा मेकअप अपने सिस्टम में सब कुछ यहाँ पे देख रहा था और लेवल के बारे में पता चलता है कि लेवल जैसे कि भाई अभी के लिए वो गोल्डन कोर फ्यूजन स्टेज पर है, फॉक्स गोल्डन कोर पर है, और साथ ही में ये जो है ना भाई लड़का मेन कैरेक्टर वो लगभग 9 से 16 के पीक लेवल पर है, यानी भाई हमारे मुकाबले तो बहुत ज़्यादा हाई है। और मैं तो भाई नल्ला हूँ बिना कल्टीवेशन का। अब मुझे याद आया जो उसने अंडरवर्ल्ड पैलेस के बारे में यहाँ पे बोला था। हाँ तो अंडरवर्ल्ड पैलेस बेसिकली उनका जो सेट ना, सेट का एक सीक्रेट यहाँ पर है जो कि लगभग 20 साल में हाँ एक बार ओपन होता है और 7 दिन के लिए ओपन होता है, जहाँ पे तुम अंदर जा सकते हो। जैसे अंदर यहाँ पे जाओगे ना तुमको ट्रेजर आइटम ऑब्टेन करने की कोशिश, मतलब ट्रेजर ऑब्टेन करने का मौका मिलेगा। और वो टोटल 3 अलग अलग लेयर्स में यहाँ पे डिवाइडेड है, जिसमें पहले दूसरे लेयर में लो लेवल का आइटम मिलेंगे। जो तीसरा लेयर है ना वहाँ पे तुमको मेन सेटल का इनहेरिटेंस भी मिल सकता है, लेकिन लगभग 400 साल हो चुके हैं आज तक कोई भी तीसरा लेयर पे जाकर वो इनहेरिटेंस हासिल यहाँ पे नहीं कर पाता है। लेकिन जो लिंग लाई है ना, लिंग लाई जाता है और शायद वो हासिल यहाँ पे कर लेता है, कोई अजीब सा गोल्डन फिगर। तो ये हुआ था रियलिटी कहानी में, लेकिन अब मुझे सारी बातें पता है तो मैं भी जाऊँगा और अपने साथ ना जी को भी लेके जाऊँगा और दिग्नेश्वर ना मैं सब कुछ बदल के यहाँ पे रख दूंगा। तो सुनो मेरी बाबू मेरी जान, जल्दी से भी तुम अपने सामान यहाँ पे बांध लो, कल है ना हम लोग कहीं यहाँ पे जाने वाले, देखना बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो देखते हुए जो सीकरी में वहाँ पे जाने वक्त क्या क्या एडवेंचर होता है और क्या क्या मिलता है और कहानी का सच्ची में चेंज हो जाता है कि नहीं। और ये चलो लाइक का टारगेट में देना चाहूँगा 2000, ज़्यादा नहीं है बस 2000 पूरा कर दीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है महारानी से, जहाँ पे महारानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उसको कि यार मैंने काफ़ी कोशिश यहाँ पे की थी ये नल्ले प्रिंस की बैंड बजाने की, लेकिन क्या मैं चाह के भी कुछ यहाँ पे कर नहीं पा रही। अब तो भाई जो भूत यहाँ पे थी ना, भूत उसके हाथों में जा चुकी है और मेरी नौकरानी भी मेरे हाथों से निकल चुकी है। भाई बहुत ज़्यादा मेरा नुकसान हो गया है, लेकिन डोंट वरी, वो जो लिंग लाई है ना, मैंने लिंग लाई को बुला लिया है और जो लिंग लाई है ना अभी के लिए मेरे बेटे यानी सेकंड प्रिंस के पास ही रहेगा, उसका असिस्टेंट बनेगा और उसको 2 दिन बाद 2 दिन ही 5 दिन बाद नेदर वर्ल्ड पैलेस में लेकर जाएगा, जहाँ पे उसको पावर वावर मिलेगी और देखना मेरा बेटा पक्का ना नया ही राजा बनेगा। अब यहाँ पे आते भाई 5 दिन बाद, जब हमारा मैककटर भी अपनी भूत के साथ यानी अपनी बीबी प्लस दूसरी जो भूत यहाँ पे थी, मैं उसको बार बार डेमोन यहाँ पे कह रहा था, लेकिन वो भी डेमो नहीं बल्कि समझो वो भी भूत यहाँ पे थी, वो लोग भी एंट्री मारने को तैयार थे। हमारा मैककटर भी कहता यस इस बार देखना नेदरवर्ल्ड सेट से आई मीन नेदरवर्ल्ड पैलेस से मेरा बड़ा फायदा यहाँ पर होगा। 2 एल्डर यहाँ पे थे गार्ड, वो नोटिस कर लेते हैं बीबी को प्लस दूसरी अपनी डेमोन को और कहते कि वाप रे यार ये दोनों से घोस्ट एनर्जी महसूस हो रही है, यानी ये दोनों पक्का घोस्ट क्लैन के मेंबर होंगे। भाई घोस्ट जो सबसे नीच और सबसे बेकार यहाँ पे मानी जाती है, यार आजकल बड़े हिम्मत वाले यहाँ पर हो चुके हैं। तो ये बातें सुन के भाई बीबी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। हमारे मेकट अभी समझ जाता है कि अरे यार ये क्या बात है, यार क्या बकवास है राइटर भैया, तू क्या करता है जो मेरी बीबी को देखता है सेम टोन में ऐसी ऐसी गाली देता है यार, क्यों यार। सुनो एल्डर जी ये मेरी बीबी यहाँ पर है, प्लीज़ यार इनके बारे में ऐसा मत बोलो, और दूसरी जो लड़की है ना मेरी नौकरानी यहाँ पर है उसके बारे में भी ऐसा मत बोलो। तो गार्ड लोग को याद आता है, एक सेकंड, एक कुकुम भाई यहाँ पे थी बड़ी बेकार सी है, ये तो उसका बेटा यहाँ पर है और खुद भी नल्ला है बिना कल्टीवेशन का, बड़ा है हमको ज्ञान देने वाला, लेकिन है तो प्रिंस ना, तो हम ज़्यादा बदतमीजी भी नहीं कर सकते, इसलिए तो सॉरी प्रिंस हम पहचान यहाँ पे नहीं पाए। अच्छा आपको भी अंदर जाना है क्या, लेकिन आपके साथ बस बीबी और नौकरानी, कोई गार्ड वगैरह लेके नहीं जाओगे प्रोटेक्शन करने के लिए। ये भी कहते हैं कि ना मेरी बीबी है ना और मेरी भूत है ना ये प्रोटेक्शन यहाँ पे कर देंगे, मुझे गार्ड्स की जरूरत नहीं है। ओके बीबी एंड भूत लेट्स गो। तो वो लोग फाइनली एंट्री मार लेते हैं और जैसे लोग अंदर एंट्री मारते हैं ना भाई अंदर ढेर सारे बंदे दिखाई देते हैं। भाई लोगों ने पूरा मार्केट यहाँ पे बना के रखा था, हमारा मार्केट अभी देखते बाप रे इतने सारे बंदे। हाँ भाई 20 साल में एक बार ओपन होता है तो जाहिर सी बात इतने बंदे तो आएंगे ना। एक बंदा 20 सोने के सिक्के में एक पानी की बोतल यहाँ पे बेचे जा रहा है। भाई बिजनेस इस एरिया में ऑफकोर्स भाई प्यास तो लगेगी, पानी तो पीना ही पड़ेगा, तो लोग 20-30 भी देने को तैयार हो जाते हैं। तभी बीबी भी कहते अरे यार ये एरिया में ना स्पिरिचुअल ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा थी नहीं यहाँ पर है, तो ये कल्टीवेशन करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमको और ज़्यादा डीप एरिया में जाना चाहिए। तो ये लोग और भी ज़्यादा डीप एरिया में जाने के लिए निकल जाते हैं। तो हमारा मेकट अभी कहता संभल के भाई बच्चे जैसा ऐसा मुझे खींचो मत। अब यहाँ पे आता है भाई और पहले से डीप एरिया में, जहाँ पे सेकंड प्रिंस के साथ लिंग लाई भी था और लिंग लाई की बीवी भी साथ में थी। लिंग लाई कहता है सेकंड प्रिंस देखो मैं आप सही एरिया में लेकर आ गया, आप आराम से बैठो अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करो, कल्टीवेशन का जो मेथड है ना मैंने आपको यहाँ पे सिखा दिया, जैसा जैसा मैंने सिखाया आपको बस ऐसा फॉलो करना है। सेकंड प्रिंस भी कहते हो कि शुक्रिया तुमको आगे जाने के जा सकते हो, वो भी कहते शुक्रिया, वो आगे बढ़ जाता है। हमारा मेकट अभी फाइनली डीप एरिया में आ चुका था, तो इसकी बीवी है ना आराम से कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाती है और कल्टीवेशन कर रही है। हमारे मेकटो को बोरिंग लगने लग जाती है कि भाई ये तो कल्टीवेशन कर रही हूँ, मतलब कर रही है, मैं कल्टीवेटर नहीं हूँ, मैं तो चाह के भी नहीं कर सकता, तो मुझे बहुत ज़्यादा बोर यहाँ पे लग रहा है। यार अब मुझे गेम की याद आ रही है, मैं आराम से बैठता हूँ, कहता कि भाई मार मार मार, ठोक दे ठोक दे ठोक दे, दे 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 मुंह में दे, लेकिन शिट यार कोई बात नहीं। सुनो बीबी तुमको आराम से कल्टीवेशन करना कर लो, मैं आसपास के एरिया में जाता हूँ और घूम के देखता हूँ काश मुझे कुछ मिल जाए, तो वो तो निकल जाता बिंदास। और दोनों जो भाई बहन यहाँ पे थे भाई प्राइम मिनिस्टर के बेटा बेटी वो लोग भी आ जाते हैं। तो बहना भी कहती भैया हम लोग और डीप एरिया में जाए क्या, तो भैया भी कहते यस और डीप एरिया में जाना है बहना। बहना भी कहती हाँ लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगा हम सेकंड प्रिंस के साथ ही आएंगे, यार उनके साथ रहेंगे तो ज़्यादा सेफ है, हम दोनों अकेले कहीं को ट्रैवल कर रहे हैं, सेकंड प्रिंस के साथ होना चाहिए था ना हमको। जो सुनते भाई बताता कि बहना मेरी बात यहाँ पे सुनो, वो जो सेकंड प्रिंस है थोड़ा सा कंजर्वेटिव आदमी यहाँ पर है, वो यार अपने साथ अकेले नहीं आया, ढेर सारे गार्ड्स यहाँ पे लेकर आया है और उसको भाई ज़्यादा फायदा चाहिए, हमारे पे ध्यान वैसे भी नहीं देगा, तो हम दोनों अकेले ही रहेंगे ना तो ज़्यादा फायदा यहाँ पर है। यार तुमको नहीं करना कि अपना कल्टीवेशन इंप्रूव करना है ना, तो डीप एरिया में जाओगी ना, वो भी कहती आइए भैया मैं तो आऊँगी, तो वो दोनों निकल जाते हैं। तभी हमारा मेकट अचानक से पीछे से आता है, तो ये दोनों भी कहते हैं भाई कौन है जो कि अचानक से हमारे पीछे आकर डरा रहा है। हमारा मेकट कहता है वेल 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 कैसे हो यार तुम दोनों, तो भाई चोमू अरे यानी यांग परिवार के भाई यहाँ पर हो, कैसे हो यार। तो वो लोग भी कहते हैं साले तू यहाँ पे क्या कर रहा है, और एक सेकंड तू तो अकेला यहाँ पर है, नहीं हमको लगा तू अपनी वो भूत वाली बीबी और भूत को भी साथ में लेकर आएगा, क्या हुआ वो दोनों यहाँ पे नहीं आए, चोमू कहीं का बिना कल्टीवेशन का लड़का। हमारा मेकट भी कहता अच्छा बिना कल्टीवेशन का लड़का, चोमू लड़का, नहीं उड़ा लो मजाक, मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात यहाँ पे नहीं है। ये लोग कहते हैं बोल तो ऐसे रहे जैसे कि तुझे सब कुछ आता है, कुछ नहीं आता तुझे, तू पूरा का पूरा नल्ला यहाँ पर है। हमारा मेकट कहता सब आता है मुझे, क्योंकि भाई मैं पहले से नॉवल यहाँ पे पढ़ के रखा हूँ, क्या क्या यहाँ पे होता है मुझे पता है, मुझे तो भाई पूरा सिकरीम के बारे में भी अच्छे से यहाँ पे पता है। क्या ना यहाँ पे 2-3 रास्ता यहाँ पर है, शॉर्टकट कौन सा है, लॉन्ग कट कौन सा है, पहले फ्लोर पे कौन सा जाता है, दूसरे फ्लोर पे कौन सा जाता है, मुझे सब पता है। और जिस एरिया में भाई बहन जा रहे ना वो मॉन्स्टर लोग का एरिया है, आगे देखना मॉन्स्टर यहाँ पे मिलेंगे,
आगे क्या भाई अभी मिल जाते हैं। सामने एक मॉन्स्टर आके दहाड़ने लग जाता है, जो देखते भाई बहन बहुत ज़्यादा डर जाती है कि मम्मी रे ये मॉन्स्टर है। और एक सेकंड, ये तो हमसे भी ज़्यादा हाई लेवल का मॉन्स्टर यहाँ पे लग रहा है। बहन यार इसके साथ फाइट करके हम जीत नहीं पाएंगे, तो चलो भागो यहाँ से। तो दोनों भाई बहन ना भागने लग जाते हैं। हमारा मेकट अभी मजाक उड़ाता है कि ले अभी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तुम दोनों तो प्राइम मिनिस्टर के बच्चे यहाँ पर हो ना यार, लिटरली तुम उसके आगे भी टीक यहाँ पे नहीं पाए, डर के मारे भाग रहे हो, शर्म करो। वो लोग कहते साले बहुत ज़्यादा हाई लेवल का डेमन यहाँ पर है, बोल तो ऐसे रहे जैसे कि तू फाइट यहाँ पे कर लेगा। भाई तेरा सबसे ज़्यादा मोई मोई यहाँ पर होगा, समझा कि नहीं समझा तू। जो सुनते वो भी कहते कि अरे यार मेरा मोई मोई नहीं होगा। जो कार्ड इसके पास था जिससे कुछ समय के लिए इसकी पावर गोल्डन कोड लेवल पे चल जाएगी, वो कार्ड यूज़ कर लेता है और देख सकते हैं अपनी पावर गोल्डन कोड लेवल पे कर लेता है। और हमारा मेकट जो डेमन है, डेमन को मार के उसकी धजिया उड़ा देता है। जो देखते दोनों भाई बहन एकदम चौंक जाते, मम्मी रे ये क्या हो गया। हमारा मेकट भी लगे यार मुझे तो बस इनकी कह के लेनी है, उसके लिए अगर मुझे कार्ड वार्ड भी यूज़ करना पड़े तो मैं यूज़ करने को तैयार यहाँ पर हूँ। हाँ मज़ा ही आ गया। दोनों भाई बहन को तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई हमको तो लगा भाई लड़ाई नहीं कर सकता यार, ये तो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे निकल गया, यानी ये सच ही बोल रहा था। हमारा मेकट कहता सुनो यार तुम दोनों को मैं जानता हूँ, इसके लिए मैं तुमको कमाल की बात बताना चाहूँगा। ये इकलौता यहाँ पे डेमो नहीं था, पीछे और ढेर सारे डेमो यहाँ पर है और एक एक करके सब यहाँ पे हमला करेंगे। मुझे क्या भाई, मैं तो बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो अपने आप को बचा लूँगा। अगर कोई भाई बहन यहाँ पर है तो मैं उनको नहीं बचाऊंगा। तो ये लोग समझ जाते कि भाई हमको ताना मार रहा है कि मैं नहीं बचाऊंगा, तुम दोनों यहाँ पे मरोगे। शीट यार क्या करे, ए मेरी बहना सुनो ना यार, जब तुम छोटे बच्चे यहाँ पे थे तुम्हारी शादी तय हुई थी, हालांकि बाद में कैंसिल हो गई लेकिन हुई तो थी ना, और ये तुमको लाइक भी करता था उस समय। तो भाई काम करो ना, पटाने की कोशिश करो ताकि हमको बचा ले, बस एक बार यहाँ से निकल जाए, वापस से बेइज्जती मारेंगे, अपने बाप को बता के बदला भी ले लेंगे। हाँ तो मतलब समझ रही हो ना। तो इसको भी याद आता है, यस मुझे याद है बचपन में मुझे लाइक करता था, शादी भी तय हुई थी, वो तो मैं इसको लाइक नहीं करती थी जिसके चक्कर में उन्हें शादी तोड़ा, बहुत ही बेइज्जती मारा, लेकिन ये अभी भी लाइक करता होगा, इसके दिल में मेरे को लेकर अभी भी प्यार है। लड़के तो होते ही है भाई प्यार के पीछे एकदम पागल, उनका दिल तोड़ना कितना आसान यहाँ पर रहता है और बुद्धू बनाना तो और भी आसान होता है। हाँ तो मैं तो तैयार हूँ। तो आगे आती है और बड़े प्यार से कहते सुनो ना प्लीज़, मेरी बात सुनो ना प्लीज़। हमारा मैं कहता क्या हुआ अचानक से, तुमको क्या बोलना है। ये भी कहते तुम भूल गए बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। शादी हुई थी, हालांकि अब शादी वापस नहीं हो सकती, तुम पहले से शादी कर लिया किसी और के साथ, लेकिन तुम वो प्यार कैसे भूल सकते हो। हमारा मैं कहता मैं भूल चुका हूँ, याद है ना तुमने मेरी बेइज्जती मारी थी, यूजलेस बेकार नल्ला सुअर, मालूम नहीं क्या क्या मुझे बोला था। जो सुनते वो भी कहते अरे नहीं यार वो तो मतलब मैं गुस्से में थोड़ा बहुत नाराज थी तो मैंने बोल दिया, कहना आपकी शादी जैसे उसके साथ हुआ ना तो मुझे बुरा लग गया कि अरे यार आपकी शादी किसी और के साथ कैसे हो गई, तो मैंने ऐसा बोल दिया। हमारा मैं कहता है जैसे कि मुझे समझ ही नहीं आता भाई, हमारे बीच का सब कुछ खत्म हो गया है, ज्यादा बताने की कोशिश मत कर। वो भी कहती साले भाई तू क्या अपने आप को कहीं का राजा समझता है, जैसे कि भाई तू कुछ बोलेगा मैं तेरी बात सुन लूंगी, जा नीचे तेरी हेल्प है। तो पीछे से उतने में आई जाता है भाई एक और डेमन, जो देख के भाई बहना की फट के चढ़ के मम्मी रे मैं तो मजाक करी थी, एक और डेमन आ गया, हम सब मरेंगे। हमारा मैं कहता हम सब नहीं, खाली तुम दोनों यहाँ पे मरोगे, मैं तो खुद को बचा लूंगा। और एक सेकंड मैं तुमको तो एक बात बताना भूल गया, जो भी डेमन यहाँ पर है ना ज्यादातर फीमेल डेमन यहाँ पर है, और वो फीमेल डेमन को मालूम है क्या खाना पसंद है, मर्दों का गोटा। हाँ तो भी भाई तू तो गोटा संभाल ले। बेचारा अपना गोटा पकड़ के रोने लग जाता है कि नहीं यार मुझे खा लो चलेगा, लेकिन पहले मेरे गोटे को खा के ऐसा मत छोड़ देना, मैं छक्का बन के रहना नहीं चाहता। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। जो डेमन थे ना भाई दोनों भाई बहन के पीछे पड़े हुए थे और हमारा मेकट भाई लिटरली उनको इग्नोर मार के जाने को तैयार था। वो लोग चिल्लाया जा रहे कि प्लीज़ सर हमको बचा लो, हमसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती यहाँ पे नहीं होगी। तभी सिस्टम में लिखा था बधाई अपने दोनों भाई बहन के काफ़ी अच्छे से कह के ले लिए, तो बदले में वही आपको रिवॉर्ड वगैरह मिलता है। और जो मुरोंग हुआ नाम की लड़की है ना वो भी यहीं पर है और मुसीबत में, उसको बचाने का नया मिशन मिला। अगर आपने ये बचा लिया तो आपको लिटरली कल्टीवेशन बेस मिलेगा और आप कल्टीवेशन करना सीख जाओगे वापस से, और आपको ना वही ऐसा एबिलिटी मिलेगा जिससे आप अपनी पावर बढ़ा सकते हो कुछ समय के लिए, और उसमें कूल डाउन नहीं लगेगा, वो कुछ समय के लिए बढ़ाओ और कुछ समय बाद वापस एक्टिवेट कर सकते हो। हमारा मैं कहता सोचते पहली बात मुरोंग शाओ, ये वही लड़की है ना जो मेरे साथ शादी वादी करना चाहती थी, वो भी यहीं पर आई है क्या हुआ। और मुझे क्या मिलेगा भाई, अब बिना कूल डाउन का ऊपर से कल्टीवेशन करने का भी मौका मिल जाएगा, मैं कल्टीवेशन भी कर पाऊंगा भाई, यही सब तो मुझे यहाँ पे चाहिए। हाँ तो भाई मैं तो ये करने को तैयार हूँ। तो वो निकल जाता है बचाने के लिए। अब यहाँ पे आते हैं भाई बीबी की ओर जो अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कर रही थी। हाँ तो उसके साथ जो डेमन फॉक्स यहाँ पे थी भाई, तो वो भी कहते कि वाह यार जूनियर तुम्हारा जो इंप्रूवमेंट है ना वो बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे हुए जा रहा है, लेकिन ये पहला फ्लोर है, मेरे ख्याल से तुमको सेकंड फ्लोर पे जाना चाहिए, वहाँ पे अब ज़्यादा फायदा होगा। ये भी कहती है अच्छा कोई सेकंड फ्लोर भी है क्या। फिर हमारे मेकटर आता है तो ये कहते सुनो ना यार यहाँ पे अब मेरा ज़्यादा नहीं हो रहा है इंप्रूवमेंट, तो मैं तो कह रही थी कि अगर आगे कुछ है सेकंड फ्लोर। तो हमारा मेकट अभी कहते यस मैं भी वहीं पर ले जाने के लिए आया हूँ। मनी मन सोचता मुरा हुआ भी वहीं पर है, ये भी वहीं पर जाना चाहती है, मेरा मिशन भी हो जाएगा, इसको भी लेकर चल जाऊँगा। हाँ तो जैसे वो जा रहे थे ना तो रास्ते में थोड़ा सा डाउट भी आता बीबी को कि अरे यार सेकंड फ्लोर के बारे में इनको इतना क्लियर कैसे पता चला।
अब यहाँ पे आते भाई वही ऊपर वाले एरिया में सेकंड फ्लोर पर, जहाँ पे मुरोंग ढेर सारे डेमो के साथ फाइट किए जा रही थी और बेचारी सबके बीच में फंसी हुई थी और बहुत बेचारी की बैंड बजी हुई थी। दूर से हमारे सारे बंदे आ जाते हैं, अपनी बीवी भी देखती है और कहती है एक सेकंड, ये तो वही लड़के ना मुरोंग हुआ जिसने मेरे साथ कंपटीशन किया था आपके लिए और मैंने इसको हरा भी दिया था, ये यहाँ पे क्या कर रही है। अब आते मुरोंग हुआ क्यों रे, यहाँ पे लड़ लड़ के पूरी तरीके से वो भी थक चुकी है। वो कहती है अरे बाप रे, अचानक से मेरे पीछे ही इतने सारे डेमन कैसे पड़ गए, मैं कैसे बचा के अपने आप को निकलूं यार यहाँ से। और लड़ाई के बीच नोटिस करती कि उसने 2-4 डेमन लोग को मारा भी था, लेकिन वो जो 2-4 डेमन है ना वापस ऐसा लगता है जिंदा होकर आ चुके हैं। एक सेकंड, ये डेमन यहाँ पे वापस से जिंदा भी हो सकते हैं क्या यार, ये तो गलत बात है ना यार, ऐसा नहीं चलना चाहिए। तो पता चलता है वहाँ पे डेमन फेस आई नाम का कुछ तो आर्टिफैक्ट यहाँ पे पड़ा है जो कि सारे के सारे डेमोस को सोर्स यहाँ पे दे रहा है, पावर दे रहा है। जब तक वो आई को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना, नहीं ना किए, जब तक सारे के सारे डेमोस है ना वापस यहाँ पे जिंदा होते रहेंगे, तो पहले ना उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। उतने में जो डेमन है ना मुरोंग पे हमला कर देता है, तो हमारा मेकट भी देखते शिट, बेचारी बड़ी मुसीबत में, बचाना चाहिए। तो वो बचाने के लिए आगे कूद जाता है और उसको मुसीबत से बचा लेता है। तो वो भी देख के खुश हो जाते कि अरे बाबू आप यहाँ पे आ गए, मुझे लगा ही था। हमारे मेकट ने उसके अपने गोद पे उठाया था ना, तो पीछे से जो देख के जल जाती है भाई अपनी बीबी, और बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी। तो हमारा मेकट उसको दूर करता है, वो कहता है अरे यार हम तो सेकंड फ्लोर पे जा रहे थे और सेकंड फ्लोर का रास्ता यहीं पर है, तो हम रास्ते में मिल गए और कुछ भी नहीं, मैं तुमको बचाने थोड़ी ना आया था। वो भी कहती है आप आ गए ना, वही बड़ी बात यहाँ पर है। और मैं क्या कह रही थी कि बहुत ज़्यादा शुक्रिया, सिस्टम में लिखा था बधाई, बचाने का मिशन यहाँ पे पूरा हो गया है। लेकिन 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 एक नया मिशन यहाँ पे मिला जो कि फॉलो अप मिशन, यानी आपको करना पड़ेगा। वो मिशन ये है कि भाई ये लड़की मुरोंग अपनी बीवी जी और प्लस आपके जो डेमन है वो फॉक्स, यार उसको जितना जल्दी हो सके ना उनका लेवल अप करवा दो, हाँ तो ही जाके आपको रिवॉर्ड मिलेगा। हमारा में कैटेबिलक धोखा, सिस्टम धोखा करता है भाई। ये बात है तू पहले नहीं बता सकता था कि फॉलो अप मिशन भी है और वो भी पूरा करना पड़ेगा, यार बेकार जिंदगी है। चलो कोई बात नहीं यार, अब ये जो डेमोस है ना उनके साथ फाइट ही कर लेते हैं। और बाप रे, एक दो नहीं भाई के ढेर सारे डेमोस है, कम होने का बिल्कुल भी नाम यहाँ पे नहीं ले रहे यार, ऐसे कैसे हम यहाँ से निकलेंगे। मुरोंग ये बातें बोलती है तो ये अपनी बीवी कहती मैंने बोला ना डेमोन आई नाम का यहाँ पे कुछ तो है, तो सबसे पहले हमें उसको खत्म करना पड़ेगा। उसको जब तक खत्म यहाँ पे नहीं करते, जब तक ये खत्म बिल्कुल भी होने वाला नहीं है और अनलिमिटेड मतलब रिवाइव होता ही रहेगा। तभी हमारे मेकट के दिमाग में आता है एक सेकंड, तुम मारते रहो ये लोग रिवाइव होते रहेंगे। अरे यार मेरे को सिस्टम ने मिशन यहाँ पे दिया ना कि भाई तीनों का पावर इंप्रूव करवाना है, ये लोग जितना ज़्यादा लड़ेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, उतना ज़्यादा इनका पावर यहाँ पे बढ़ेगा। तो भाई इससे बढ़िया कौन सा मौका मिल सकता है। तो सुनो लड़कियों यार, तुमको पावर इंप्रूव करना है ना, तो मैं तो कहता हूँ भाई तुम लोग फाइट यहाँ पे करो। ये लो पील, ये जो पील यहाँ पे खाना, जब तुम यहाँ पे थक जाओगी और फिर पावर रिकवर होगा पील से, फिर वापस से मारना, वो लोग वापस रिवाइव होंगे, वापस से मारना, ऐसा करते करते तुम्हारा पावर है ना बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो वो लोग भी कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो यार हम ट्राई यहाँ पे मारते हैं। हाँ तो लिटरली वो लोग ऐसे ही यहाँ पे करते हैं, काफ़ी देर तक फाइट करते हैं। जो भी रिवाइव हो रहा था ना वो सबको भी मारे जा रहे थे, लेकिन काफ़ी टाइम हो जाता है। अब जो पील हमारे मेकट ने दिया तो वो भी खत्म हो जाता है। हमारे मेकट भी कहता है फिर तो जो आई है ना वो आई यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि अब जो था भाई मारे जा चुके हैं और पील भी ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, तो वाई डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसके बाद लिटरली कोई भी रिवाइव नहीं होता। और इतना फाइट करने के बाद लिटरली सबका ना कुछ तो इंप्रूवमेंट वगैरह यहाँ पर हुआ ही था, सबका लेवल हो चुका था। तो हमारा मेकट भी लाइक चलो यार सबका लेवल अभी हो गया। उतने में क्या बोलते यार, तभी अचानक से हमारा जो था ना भाई ये लड़की मुरोंग, वो भी कहते सुनो ना आप लोग आगे जा रहे हो ना, मुझे भी आगे आने का मन है, तो क्या मैं भी आप लोग के साथ आ सकूं। हमारा मैं कहता मैं अपने टीम का लीडर यहाँ पे नहीं हूँ, मेरी बीवी मेरी टीम की लीडर यहाँ पर है। अगर तुमको आना है ना तुमको मेरी बीवी से पूछना पड़ेगा। मनी मन सोचते कि जैसे मेरी बीवी की पर्सनैलिटी है वो किसी और लड़की को तो आने का अलाउ नहीं करेगी, लेकिन क्या भाई बीवी है ना अलाउ कर देती कि अच्छा ठीक है भाई आ सकते हो मेरे साथ। तो हमारे मैं कट अभी चौंक जाते कि वाह यार इसने अलाउ कर दिया, वरना मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं था। और तभी हमारा मैं कट नोटिस करता है कि शायद अब रात होने वाली है, ये लोग थक भी चुके हैं, मैं भी थक चुका हूँ, तो यार आराम कर लेते हैं। ऊपर से सेकंड फ्लोर पे कोई जा ही नहीं सकता क्योंकि किसी और को रास्ता मिलता ही नहीं इतना जल्दी, मेरे को मिल जाएगा क्योंकि मेरे को पहले से पता है। हाँ तो ये भी मालूम है क्या करता है, वही सिस्टम द्वारा एक आर्टिफैक्ट निकालता है जो कि एक बड़े से घर में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे बड़े से घर में कन्वर्ट होता है कहता है चलो यार इस घर में आराम कर लेते हैं। तो ये बीवी कहती है अरे यार आपके पास ये कहाँ से आ गया, ज़रा मुझे ये बताओ। जो सुंदर हमारा मैं कहता है कि बोले हे मेरे पास ऐसे ऐसे आइटम, तुम विश्वास का ही नहीं करती। पीछे से मुरोंग कहती मुझे पूरा विश्वास है यार, मुझे अपनी कोकुम भाई बना लो ना प्लीज़, बस कोकुम भाई भी चलेगा। हमारा मैं कहता भी लाइक अरे यार ये औरत कितनी पागल है भाई मेरे जिस्म के पीछे, इसको शादी मुझसे नहीं करना क्योंकि मुझसे प्यार करती है, क्योंकि इसको बस मेरे जिस्म यहाँ पे चाहिए, मेरे साथ वो कल्टिवेशन करना चाहती है और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे आते भाई कुछ समय बाद जब हमारा मेकटर का मिशन पूरा हो जाता है वो लेवल अप करवाने का। हाँ तो सिस्टम में भी लिखा था बधाई हो आपने मिशन पूरा करवा लिया। तो मालूम है क्या अब से आप भी है ना ये कर सकते हो भाई, क्या बोलते हो कल्टीवेशन कर सकते हो। हमारा मेकटर भी खुश हो जाता है और अपने कल्टीवेशन करने के लिए बैठा हुआ था, बड़ा खुश यहाँ पे था कि वाह फाइनली अब मैं कोई यूजलेस बंदा यहाँ पे नहीं हूँ जो कल्टीवेशन नहीं कर सकता, मैं भी कल्टीवेशन यहाँ पे कर सकता हूँ। ओए बल्ले बल्ले मजा ही आ गया। उतने में इसकी जो बीबी है ना बीबी आ जाती है। हमारे मेकटर भी कहते इतनी रात हो चुकी है तुमको सोना चाहिए
ना। ये भी कहते नहीं, मेरा इतना लड़ाई कर करके के फाइनली लेवल अप हो चुका था, तो पावर को स्टेबल मुझे करना था और डुओ कल्टीवेशन से बढ़िया और कोई रास्ता नहीं होता। हाँ तो चलो यार हम डुओ कल्टीवेशन करते हैं। तो लिटरली कूद जाती है हमारे मेकटर के ऊपर। हमारे मेकटर भी लगा रहे नहीं यार, उतने में जो बाकी दोनों लड़कियाँ थी मुरोंग और साथ ही में भाई वही जो थी अपनी होस्ट, वो दोनों भी आ जाती है और कहती लेवल अप तो हमारा भी हुआ था, इंप्रूवमेंट तो हमको भी यहाँ पे करना है, तो प्लीज़ यार हमारा भी करवा दो। हमारा मेकटर भी लाइक एक सेकंड, तुम दोनों और तुम तीनों यानी फोरसम, अरे नहीं, अरे ये देखो ये गलत बात है, ऐसा नहीं कर सकते हो मेरी बीबी, या तुमको कोई एतराज वगैरह भी नहीं हो रहा क्या? बीबी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग कहते हैं बस हमको अपना पावर ही तो स्टेबल करना है, कौन से कह रहे हो कि भाई बीबी यहाँ पे बना लो। तो चलो यार, तो लिटरली तीनों औरतें मिलके हमारे मेकटर का रात भर बलात्कार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। सोने नहीं देते बेचारे को। अगले दिन की बारी आती है जहाँ पे तीनों लड़कियाँ तो भाई फ्रेश, एक तो भाई उनको पहली बात बॉडी पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ऊपर से हमारे मेकटर के साथ करने के चक्कर में उनका पावर भी स्टेबल हो गया है, यानी उनका डबल फायदा हो गया है। एक हमारा मेकटर जिसका नुकसान के अलावा कुछ और भी नहीं हुआ है, वो भी कहता भाई क्या झंड जिंदगी है, पहले एक औरत करती थी, आज तीन एक साथ यहाँ पे कर दिया। तभी बीबी कहती सुनो मेरी बात यार, वो जो सेकंड फ्लोर है ना, मैं सेकंड फ्लोर पे जा रही हूँ, जो मैजिक वेपन है ना वो लाने के लिए। हमारा मेकटर भी लाइक एक सेकंड, हाँ सेकंड फ्लोर पे मैजिक वेपन है, ये बात मुझे पता है क्योंकि भाई मैं तो भाई किताब पूरा पढ़ के आया हूँ ना। इसको कैसे पता चला? हाँ इसके पास जो फॉक्स यहाँ पर है ना, पक्का उस फॉक्स ने यहाँ पे बताया होगा, उसको भी बहुत बातें पता है। तो सुनो मेरी बीबी, मैं भी आ रहा हूँ, तो ये साथ में निकल जाते हो फाइनली। हाँ अभी तक सेकंड फ्लोर पे आए नहीं थे, वो बीच वाले एरिया में थे, अब जाके सेकंड फ्लोर पे एंट्री मारते हो। कहता अच्छा तो ये है भाई सेकंड फ्लोर, मानना पड़ेगा जगह तो बड़ा कमाल का है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं भाई सेकंड फ्लोर पे आने के बाद क्या क्या एडवेंचर यहाँ पर होता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेकट अपने तीनों लड़कियों के साथ ना जो सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए निकल जाता है, पहुँच भी जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पे जैसे मेन एरिया में जाने वाले थे तो रास्ते में ढेर सारे इल्यूजन यहाँ पे थे, और ये इल्यूजन बेसिकली खाली लड़कों पे वर्क करता है क्योंकि प्यार के इल्यूजन यहाँ पे था, जहाँ पे फॉक्स वाली लड़कियाँ आती है और प्यार में गिराने की कोशिश करती है। हमारा मेकट अभी कहता है कि बोले मजा यहाँ पे आ रहा, अभी करती रहो करती रहो करती रहो करती रहो। लड़कियों के ऊपर तो कोई असर होता नहीं है, तो लड़कियाँ वैसे भी डाउट में किया है अब ऐसा मुँह काहे को बना रहा है। फिर फाइनली जो मेन एरिया है, मेन एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे जो फॉक्स थी भाई हमारी बीवी के अंदर, वो कहती भाई सामने कुछ बंदे दिखाई दे रहे होंगे, बंदियाँ दिखाई दे रही, वो मेरे ही पुराने सपोर्टर्स यहाँ पर, उनको छोड़ो और जो मेन आइटम है ना, मेन आइटम लेके यहाँ से निकलो। हाँ तो सामने सच्ची में थी भाई कुछ फीमेल फॉक्स, उनको भी बोला जाता अच्छा तो ये तुम्हारी फीमेल फॉलोअर्स यहाँ पे थी पुरानी। अब यहाँ पे आते भाई क्या बोलते हैं वो लिंग लाई की ओर, जहाँ पे लिंग लाई है ना, 3-4 बंदों से मिलता हो, 3-4 बंदे भी कहते हैं हेलो सीनियर लिंग लाई कैसे हो, ये भी कहता सॉरी आने में थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन मैं आ गया। जो साथ में बीबी थी ना, वो भी कहती हाँ लेकिन बाबू हो क्या रहा है, ये लोग कौन है, हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं। तो लिंगलाई बताते कि सॉरी मेरी जान, मैं तुमको सच्चाई नहीं बताया था क्या ना भाई, ये जो सीकर में यहाँ पे इनहेरिटेंस मिलेगा हमारे यहाँ सेक्टर का, लेकिन यहाँ वहाँ नहीं मिलेगा, जो सबसे डीप एरिया ना 3रा फ्लोर शायद वहाँ पे मिलेगा, तो मैं वहीं पे जाना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, अकेले जाने में जान जा सकती है। तो ये सारे बंदे मेरे सेट के मेंबर है, हाँ तो इनको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं इनके साथ मिला हूँ। वो लोग कहते यार तुम बड़े कमाल के, तुम्हारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, तुमको इनहेरिटेंस मिलेगा, तुम अच्छे से उखाड़ लोगे, हमको अगर इनहेरिटेंस मिला ना तो भी हम कुछ उखाड़ नहीं सकते, हम तो बस थोड़ा सा फ़ायदा चाहिए जो हाई होप दे दे, आपकी जैसी या फिर आपकी वाली सुंदर बीवी भी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। अब आते भाई वो दोनों भाई बहन की हो जिसको हमारे मेकट ने बिस्टों के बीच में फंसा दिया था, वो दोनों भी जैसे तैसे अपनी जान बचा के निकलते हैं। चोट बहुत ज़्यादा लग रहा था, बहन सबसे आगे भाग रही थी, भाई भी कहते कि जल्दी बहना, आई मीन आराम से बहना, मैं भी आ रहा हूँ। तो ये भी कहती जल्दी चलो, आराम आराम के चक्कर में बिस्ट आ जाएंगे ना तो बैंडी बच जाएगी। उतने में ना भाई आगे से हम क्या बोलते हैं वो प्रिंस आते हुए दिखाई देता है, सेकंड प्रिंस, जो देख के बहना तो खुश हो जाती कि अरे सेकंड प्रिंस, फाइनली ये तो सेकंड प्रिंस यहाँ पे आ गए। तो गिरने वाली थी तो सेकंड प्रिंस बचा लेता है, तो थोड़ा सा माहौल रोमांटिक हो जाता है। तो सेकंड प्रिंस भी देखते हैं कि एक सेकंड तुम दोनों भाई बहन, अरे तुम दोनों भाई बहन अचानक से क्या कर रहे हो यार, मैंने मना किया था ना कि भाई सेकंड रिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, तुमको ज़बरदस्ती आने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, बताओ क्यों करने क्या करने आए हो। तो भाई भी लाइक यार ये खुद ही गए थे, हमने सोचा पीछे पीछे से आए, हम फ़ायदा उठा लें इनके पीठ पीछे, लेकिन हम ऐसी बातें नहीं ना बता सकते। और ये जो सब कुछ हुआ है ना वो छठे प्रिंस यानी मैं कटा की वजह से हुआ है। मैं लिख के बोलता हूँ आज मैं यहाँ से बच गया ना यार, इसको छोड़ूंगा नहीं, साले की कह के ले लूंगा। तो झूठ झूठ बताने लग जाते कि नहीं, हमने सोचा कि हम आके थोड़ा सा फायदा उठा ले तो हम आ गए थे। उतने में ये जो आपका भाई ना छठा प्रिंस कमीना वो आ गया और उसने जानबूझ के हमारे पीछे ना भाई डेमोल वगैरह लगा दिए। भाई वो तो हम लकी यहाँ पे देख के हमारी जान बच गई और ना हम तो मर ही जाते। बहना भी कहती या ऊपर से फीमेल डेमोल लगा दिया जो कि मेरे भाई के गोटे के पीछे पड़ गए, मेरा भाई तो गोटा लेस बन गया, वो कभी बाप भी नहीं बन पाएगा। तो भाई भी नाटक करता या गोटा गए हो मेरा। तो सामने से सेकंड प्रिंस
प्रिंस भी कहता है क्या वो कमीना छठा भाई भी मेरा यहाँ पर आया है, उस सौतेला भाई की इतनी हिम्मत, वो यहाँ पर आ चुका है। मेरे साथियों जाओ टीम बनाओ और उसको यहाँ पे ढूंढो, वो कहीं भी देखो उसको पकड़ लो। यार उसको क्या लगता है उसके पास एक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बीबी है और एक डेमोन यहाँ पर है फॉक्स वाली, तो क्या कुछ भी यहाँ पे करेगा? ऐसा नहीं है यार। यहाँ से निकलते महारानी को महाराज को सबको बताऊंगा, उनसे रिक्वेस्ट यहाँ पे करूंगा कि जो प्रिंस की पोजीशन है ना, प्रिंस की पोजीशन से निकाल दो। बड़ा आया प्रिंस वाली, प्रिंस वाला कोई काम करता नहीं है, पावर वावर यहाँ पर है ही नहीं, माँ भी मर चुकी है, माँ भी बस है कोकुम भाई यहाँ पे थी। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की, और जहाँ पे उसकी जो लड़की है ना सामने जो फॉक्स लड़कियाँ यहाँ पे थी उनको बांध लेती है, कुछ ज़्यादा सेक्सी वे में बांधती है क्योंकि वो लोग रोक रहे थे ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हुआ यार इन तीनों का पावर बढ़ चुका है, तो ये तीनों बड़ी स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, लेकिन बांधने का जो तरीका है ना वो बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल है, देख के मेरा तो खोड़ा हो रहा है। उसके बाद है ना एक मोती यहाँ पे था, वो मोती ऑब्टेन कर लेती है हमारी बीबी, तो फॉक्स भी कहती है हाँ ये वही मोती है जो कि पहले मैं अपने पास यहाँ पे रखती थी जब मैं जिंदा थी। ये मोती अगर तू अपने पास रखेगी ना तेरा कल्टीवेशन पावर दिन ब दिन यहाँ पे इंक्रीज होगा, प्लस इसका जो हीलिंग इफेक्ट भी है ये तेरे को हील भी फटाफट यहाँ पे करेगा। बदले में मुझे बस इंग एनर्जी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे मेकेट की ओर यहाँ पे देखने लग जाती कि हाँ भाई पूरी इंग एनर्जी तो उसकी बॉडी में भरी पड़ी है, इंग एनर्जी का भरता चलता फिरता दुकान है। हमारा मेकेट डर जाता भी क्या हो गया बीबी को, मेरी और ऐसा अजीब समूह बना के काय को देखे जा रही है, मेरे को डर लग रहा है। फिर इनकी जो टीम है वो आगे बढ़ने लग जाती है और तभी रास्ते में ना भाई हमारे मेकेट सोचता है चलो यार आगे शायद कुछ और भी मिल जाए। तभी आगे ढेर सा जो बैट यानी चमगादड़ जो डिमोनिक बीस्ट होते हैं ना उनकी पूरी झुंड यहाँ पे थी। हमारा मेकेट समझ जाता है कि यहाँ पे जितना ज़्यादा आगे बढ़ोगे उतनी ज़्यादा क्वांटिटी प्लस क्वालिटी भी बीस्टों की बढ़ जाएगी। और मैं चाहता भी हूँ कि बीस्ट हमारे पे हमला यहाँ पे करे, क्योंकि यार मेरे को कल्टीवेशन पावर मिल चुकी है लेकिन मैंने अभी तक टेस्ट यहाँ पे किया ही नहीं है कि भाई मेरा कल्टीवेशन पावर कितना कमाल का। इसके लिए मैं टेस्ट भी करना चाहता हूँ, टेस्ट का टेस्ट हो जाएगा। तो लड़ाई करने को तैयार था, बाकी बीबी और लड़कियाँ भी लड़ाई करने को तैयार थी, वो लोग तो लड़ने लग जाती है। हमारा मेकेट अभी लग तुम लोग छोटे मोटे के साथ फाइट करो, मेन बड़ा वाला कहाँ पर है? हाँ ये रहा मेन बड़ा वाला, और ये जो है ना भाई गोल्डन कोड लेवल पे मुझे लग रहा है, तो मैं भी अपना पावर ऑलमोस्ट गोल्डन कोड लेवल के बराबर अपना मेंटेन करता हूँ बिना सिस्टम की हेल्प का। नॉर्मल जो मुझे कल्टीवेशन पावर मिली है ना उसके द्वारा, और लड़ाई पे ध्यान देता हूँ। तो जैसे हमला करता है तो पहला हमला इसको ही लग जाती है, तो ये भी देखते कि ना ना यार है सामने जो बीस्ट है उसके अंदर भी दम है, तो मेरे को भी ना बहुत ही ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। तो ये सीरियस होकर फाइट करने लग जाता है, उतने में सामने से भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस अटैक यहाँ पर आता है। हाँ तो बीबी को टेंशन होता है कि अरे संभल क्या तू मर गए तो हमारे साथ वो कल्टीवेशन कौन करेगा। तो हमारा मेकेट को कुछ हुआ नहीं था, वो बचा हुआ था। कहते कह रही है मैं तो मस्ती मजाक में हमला कर रहा था, अब मैं सीरियस यहाँ पे हो जाता हूँ। हालांकि माथे पे हल्का सा मुझे लग गया है ये लोग कहते वैसा है मत किया कर भाई, कसम से बहुत ज़्यादा गंदे लगते हो। हाँ फिर हमारा मेकेट कहता है चलो कोई बात नहीं अटैक करता हूँ, ये देखो मेरा रियल पावर। इतना बोल के काफ़ी तगड़ा अटैक करता है जिससे फनली बीस्ट को काफ़ी चोट लगती है। लड़कियाँ देख के चौंक जाती है, स्पेशली बीबी कह रही है यार जब से इसके साथ शादी हुई है तब से इसके साथ यहाँ पर हूँ, तभी तो ऐसा कुछ भी नहीं आता था, अब अचानक से इसने कब ऐसी ऐसी टेक्निक सीख लिया। उतने में जो डेमोनिक बीस्ट ना वो भी भड़क जाता है, भड़कने के बाद बहुत ही जोर से अटैक कर देता है लड़कियों पे भी। और जो बीबी है ना अपना शील्ड निकाल के प्रोटेक्शन करने लग जाती है, कहती शिट ये जो शील्ड है ना ज़्यादा समय के लिए टिक भी नहीं सकता यार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हमारा मेकेट अभी देखता कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मैं हूँ ना भाई, मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे कर सकता हूँ। इतना बोल के अपना जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था ना वो अटैक यहाँ पे निकालता है और वो अटैक कर देता है। और जैसे वो अटैक लगती है ना बीस्ट को धमाका होता है, और धमाका जैसे क्लियर होता है ना लिटरली वैसे ही यहाँ पे पूरा बीस्ट मारा जा चुका था। भाई जो बीबी थे ना उसको विश्वास नहीं होता कि अरे यार पहली बात ये तो नल्ला यहाँ पे था, कुछ आता नहीं था, लेकिन आज अचानक से इसको ऐसा पावर यूज़ करते हुए देखकर ऐसा लगता है कई सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है और बहुत सारी लड़ाई का एक्सपीरियंस यहाँ पर है। मगर यार ये अचानक से कैसे हो सकता है? जो मुरोंग यहाँ पे थी वो और दीवानी बन जाती कि पहले तो इनके पास कल्टीवेशन पावर नहीं थी ऐसा मैंने सुना, लेकिन इनके पास तो है, जो देख के और दीवानी हो गई। हमारा मेकेट भी कहता है चलो भाई बीस्ट यहाँ पे मारा जा चुका है, उसका टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। और ये लो भाई मेरी ओर से, तो जो जिसने डेमोनिक बीस्ट को मारा था उसका कोर निकाल के दे देता है। तो वो भी कहती है एक सेकंड ये कोर तुम मुझे काय को दे रहे हो, तो बड़ी कीमती है ना। हमारा मेकेट कहता तो ही तो यार जो कीमती चीज़ें ना वो हमेशा बीबी को दी जाती है। तो वो भी शर्मा जाती है, वो कहती है तुम्हारा शुक्रिया। तभी सिस्टम में लिख के आता सुनो यार आगे चल के तुमको 3 डेमोनिक कल्टीवेटर्स मिलेंगे, तुम्हारा काम है उनको मारना। अगर तुमने उनको जान से मार दिया ना तुमको भाई कार्ड यहाँ पे मिलेगा जिससे तुम्हें ना किसी का भी फेवर बढ़ा सकते हो और अपनी बीबी का भी, और फेवर बढ़ा कर ना तुम 10 तक कर सकते हो। हमारा मेकेट अभी लाइक एक सेकंड एक बढ़ाने में मेरी फट के 4 हो रही है, लेकिन कार्ड से डायरेक्ट 10 भी बढ़ सकता है, तो कुछ भी हो जाए ये मिशन मुझे पूरा करना ही पड़ेगा। इसलिए मुझे एक कार्ड चाहिए, मतलब ये कार्ड यहाँ पे चाहिए। तो सुनो हमको आगे यानी जो तीसरा फ्लोर है ना तीसरे फ्लोर पे जाने पे ध्यान देना चाहिए। तो बीबी भी कहती है उससे पहले ये कोर यूज़ कर लूँ। तो जो डेमोनिक बीस्ट का कोर है ना वो कोर यूज़ करने के लिए बैठ जाती है, और तभी वो जैसे करती है ना कल्टीवेशन तो उसके बॉडी के अंदर गर्माहट महसूस होती है। उसी गर्मी से इसको याद आती है अपनी फ्लैशबैक कि जब मैं छोटी बच्ची थी बहुत लोग हमारे पास आए थे ये कहते हम आसान कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन नहीं, वो हमारे क्लैन को ख़त्म करने आए थे। भाई मेरे क्लैन में सबको मार डाले, मेरे बाप को भी मार डाले। मुझे याद है मेरे बाप ने बोला था कि बच्ची भाग,
जितना दूर हो सके उतना दूर यहाँ पे भाग और तुझे आगे चल के हमारा बदला लेना है। सबसे भाई मैं इसी चाहत के चक्कर में जिंदा हूँ कि अपने आप को जितना हो सके स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनाऊंगी और देखना मैं बदला यहाँ पे लेके ही रहूंगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मेरी जान क्या हुआ यार, तुम कर रही हो ना, तो ऐसा गुस्से में देखती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता भाई क्या हो गया अचानक से इतना गुस्सा काय को कर रही है, मैंने तो कुछ भी यहाँ पे नहीं किया। ओके ठीक है, तुम आराम से कोर का यूज़ करो, टोंग तुम ध्यान यहाँ पे रखना, मेरी बीबी का मुँह रहा का मैं चला। तो वो भी कहती है ओके ठीक है। तो बीबी के दिमाग में डाउट आता है कि एक सेकंड यार ये अचानक से मुझे छोड़ के कहाँ जाना चाहता है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बीबी से और बाकी लड़कियों से दूर हो जाता है। अपना जो मिशन यहाँ पे तो मिशन पूरा करने के लिए, और मिशन हमको पता है क्या है, एक सेट यहाँ पर शेषा सेट, उस सेट के 3 डेमोनिक कल्टीवेटर है जो सेकंड फ्लोर पे आपको मिल जाएगा। आपका काम है उनको भी ठिकाने लगाने का। तो हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है शेषा सेट। हाँ मुझे याद आया, हमारा ये जो दुनिया था मतलब ये कल्टीवेशन की दुनिया, जहाँ पे मैंने किताब पढ़ी थी, किताब में लिखा हुआ था कि भाई यहाँ पे 6 सबसे बड़े सेट आते हैं और 6 बड़े सेट में से एक ये शेषा सेट का भी नाम यहाँ पर आता है। और ये सेट लिटरली काफ़ी बड़ा यहाँ पर है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। क्यों नाम का एक सेट आता है 6 में से, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पर है। बहुत पहले एक जंग यहाँ पर हुआ था, जिस जंग के अंदर घोस्ट, डेमन और इंसानों का फाइट यहाँ पर हुआ था, जिसके अंदर ना डेमन और इंसानों ने हाथ मिला लिया था। लेकिन ये जो घोस्ट भाई उन्होंने साइड में यहाँ पे कर दिया था। तभी तो घोस्ट लोग की ना ज़्यादा इज्जत यहाँ पे नहीं होती है, तभी तो अपनी बीबी की बात बात पे मजाक वगैरह यहाँ पे उड़ाया जाता है। तो ऐसी सारी बातें याद करता है और उसको याद आता है, जहाँ तक कि कहानी में मैंने पढ़ा था कि सच्ची में शेषा सेट के कुछ मेंबर्स हैं जो कि रैटियस राह छोड़ के डेमोनिक राह को फॉलो करते और इस एरिया में आते गड़बड़ करने के लिए। और तो वही गड़बड़ करने के लिए आ चुके हैं, तो मुझे जाकर उनको ठिकाने लगाने का काम मिला है। तो मैं यूँ गया तो वो निकल जाता है, और तभी आगे साइड एरिया के अंदर 2 लड़कियां यहाँ पे थी, दोस्त यहाँ पे कह लो। वो लोग ने ऐसा डर रहे थे क्योंकि सामने से अजीब सा टेंटिकल वाला किसी बिस्ट ने हमला कर दिया था। ये कहती है कि भाई टेंशन मत लो, लेकिन टेंटिकल वाला वापस से हमला करता है और टेंटिकल से भाई इनको देख सकते कितने गंदे वे में बांध लेता है, और इनके अंदर की जो स्पीचो एनर्जी है ना वो चूसने लग जाता है। उनमें एक का कलर ब्लू था, एक का कलर लाल यहाँ पे था। तो लाल वाले वाली कहते कि अरे यार ये हमारी एनर्जी चूस रहा है, ऐसे कैसे हम चूसने यहाँ पे देंगे। इतना बोल करे ना सामने से कुछ तो अटैक करके अपने आप को भी या दूसरी वाले को भी बचा लेती है और पूछती भाई तू आ रही ऑलराइट। दूसरी वाली कहती मैं तो ठीक हूँ, लेकिन यार उसने मेरी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी चूस ली है। और इन्हीं दोनों लड़कियों के ऊपर न दूर से वो तीनों डेमोनिक कल्टीवेटर नजर रखे जा रहे थे, और हमारे में कटर उन सब पे नजर रखे जा रहे कि अच्छा तो ये 2 लड़की है जिसके ऊपर हमला करने के लिए वो 3 डेमोनिक कल्टीवेटर यहाँ पे तैयार है। तो जैसे करेंगे ना देखना मैं वैसे जाके यहाँ पे रोक दूंगा। तो तीनों ना लड़कियों के पास आते हैं और कहते सुनो लड़कियाँ कहाँ जा रही है, जल्दी से यहीं पर रुक जाओ। तो लड़कियाँ भी डर जाती है भाई तुम कौन हो और क्यों हमारे बीच में आए हो, क्यों हमको रोकना चाहते हो। जो सुन 2 लोग कहते बस हम लोग ये कुछ बंदे जो कि आपके लेने आए हैं, इतना बोलकर लेना उन दोनों पे अटैक कर देते हैं। तो ये दोनों लड़कियां जिनकी पहले से एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी, तो ये लोग भी डर जाती कि अरे यार पहले से पावर यहाँ पे कहाँ था, हम लोग यहाँ पे गए। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बीच में आता है, वो अटैक यहाँ पे सह के बचा लेता है, मतलब अटैक को रोक लेता है। तो लड़कियाँ भी देखती भाई ये बंदा कौन है जिसने हमारे लिए हमारे सामने आके अटैक यहाँ पे ऐसा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कि भाई टेंशन यहाँ पे नालों में आ चुका हूँ, क्यों यार तुमको शर्म यहाँ पे नहीं आती, एक तो भाई तुम 3 हो और ये लड़कियाँ 2 है, ऊपर से कमजोर यहाँ पर है और तुम इन पे अटैक यहाँ पे की जा रही हो। लड़कियों टेंशन यहाँ पे ना लो, मैं हूं ना, मैं तुमको यहाँ पे बचा लूंगा। यार मालूम है क्या ये लोग बड़े कमीने लोग हैं जो कि भाई तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बच्चे कुछ ने सब यहाँ पे ऑब्टेन करके तुमको मार के अपने आप को इंप्रूव यहाँ पे करना चाहते थे, लेकिन अब मैं आ गया हूँ तुमको बचा लूंगा। रही बात ये लड़कियाँ कौन है, लड़की एक सेट की मेंबर है और सेट के जो लोग है ना और लड़कों में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं है, उनको लड़कियाँ पसंद है। तो वो लोग भी ना डुओ कल्टीवेशन करते हैं लेस्बियन वाला। तो इसके लिए दोनों जोड़ी में, और एक सेकंड ये क्या मैं सोचे जा रहा हूँ, मुझे इन दोनों पे आई मीन इन तीनों पे अटैक करना चाहिए। वो तीनों को से कहते हैं भाई तुम्हारी अब खैर नहीं। तो वो तीनों भी कहते हैं साले तू है कौन पहली बार जो कि बीच में आकर हमारे पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा दिया, मारो पहले इसको बाद में लड़कियों को पकड़ना। तो हमारे मेक कटर पे अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। हमारा मेक कटर भी कहता है आजा, तो यार तो हमारा मेक कटर भी उन पर हमला करता है। और ये जो लड़ाई है ना, लड़ाई ऐसी यहाँ पे चलती है और हमारा मेक कटर उनको देखता है कि वे ले लो तो काफ़ी कमज़ोर है। जब मैंने उस स्पाइडर वाले बीस्ट के साथ यहाँ पे फाइट किया था ना, वो लोग इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, तो उनके मुकाबले यार ये तो बड़े नल्ले यहाँ पर है। तो काफ़ी बैंड बजा देता उनकी, तो वो भी नोटिस करते कह रहे हो आप रे ये लड़का तो कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, ये तो हमारी कह के लिए जा रहा है। शिट हम क्या करें, एक तरीका हमारे पास है, उनके पास कोई आर्टिफैक्ट यहाँ पे था, आर्टिफैक्ट का पावर ऑब्जॉर्व करते और तीनों का लेवल अप हो जाता है लिटरली। हाँ तीनों का ना और भी ज़्यादा लेवल अप हो जाता है, पावर बढ़ जाती है। हमारा मेकट अभी कहता अच्छा तो ये होता है भाई एक डेमोनिक क्या बोलते हैं कल्टीवेटर की पावर है। लिटरली अचानक से अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। लड़कियाँ भी बड़ी टेंशन में आ जाती कि भाई यार तीनों ने अपनी पावर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ा ली, अगर ऐसे यहाँ पे चलेगा यार हम तो जीत यहाँ पे नहीं पाएंगे, कोई तरीका नहीं है क्या। हमारा मेकट कहता एक सेकंड
सेकंड इन्होंने अपनी पावर बढ़ा ली, लेकिन मैंने भी अपनी पूरी पावर यहाँ पे नहीं दिखाई थी। मैं अभी इनको अपनी पूरी पावर यहाँ पे दिखाता हूँ। इतना बोल कर ना अपना और भी पावर लगाता है, जैसे और पावर लगाता है तीनों की कुटाई कर देता है। वो तीनों और भी ज़्यादा चौंक जाते हैं, भाई क्या ये लड़का, हम अपनी पावर बढ़ाते हैं ये भी अपनी पावर बढ़ा लेता है। हमारे पास अब पावर बढ़ाने का कोई भी तरीका नहीं है, और मुझे लगता है लड़के ने अभी तक अपनी पूरी पावर यूज़ नहीं की है। तो अब एक ही रास्ता बचा है कि हमको अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहिए। तो लिटरली भागने पे ध्यान देने लग जाते हैं, और हमारा मेकट अभी देखते हैं शिट ये तो भाग यहाँ पे रहे, सालों तुम लोग भाग नहीं सकते, रुको जल्दी से यहाँ पर आओ। लेकिन शायद वो लोग वहाँ से काफ़ी दूर उतने में भाग चुके थे। अब आते भाई तीनों लड़कियों की ओर, यहाँ पे तीनों लड़कियाँ आगे बढ़ रही थी, क्योंकि भाई बीबी ने ऑर्डर दिया था। तो बाकी कहते एक सेकंड यार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जो हमारे मेन है आपके पति उनको आने का वेट नहीं करोगे? ये भी कहती नहीं रे यार, पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ बता के भी नहीं गया, आने में टाइम लग गया। तो ये वो जब तक आएगा जब तक हम बैठे रहेंगे ठीक नहीं लगता, एडवेंचर करते हैं। मैं लिख के बोलती हूँ यहाँ पे हमको कमाल कमाल के आइटम मिलेंगे। तो ये लोग है ना किसी पेड़ के आगे आ जाते हैं और देखते भाई ये पेड़ तो यहाँ पे ठीक लग रहा है, लेकिन इस पेड़ में ऐसा ही क्या। तभी हमारी फॉक्स डेमो नोटिस करती है एक सेकंड, इस पेड़ के अंदर से मुझे पेड़ का हार्ट यानी दिल महसूस हो रहा है। बीबी कहती है पेड़ का भी दिल, ओ मुझे समझ आ गया, इसी करीब मैंने 1000 साल पुराना है। तो जाहिर सी बात है पेड़ भी बहुत ज़्यादा पुराना है, तो पेड़ ने भी बहुत सारी एनर्जी ऑब्जॉर्व की होगी, इतना एनर्जी ऑब्जॉर्व करके कि उसके अंदर खुद की एक जान आ चुकी है, और जिसमें जान होता है उसमें दिल भी होता है। हाँ तो ये दिल इसके अंदर आ चुका है, तो जाहिर सी बात है दिल भी बहुत ज़्यादा कीमती होगा। हाँ तो मालूम है क्या करता है भाई, वो पेड़ काट कर ना दिल निकालने की कोशिश करती है। तो दूसरी कहती भाई संभल के ऐसा मत करो। तो ये भी कहती क्यों क्या हो गया, लेट में सी। तो जैसे वो चेक यहाँ पे करती है तो पता यहाँ पे चलता है कि वो पेड़ सच्ची में जान आ चुकी थी, और पेड़ है ना वो अटैक यहाँ पे कर देता है इनको रोकने के लिए। ये कहते हो कि साली यार तूने मेरे को डिस्टर्ब यहाँ पे कर दिया, मैं इतना अच्छे से सो रहा था। तो बीबी भी कहती कि अच्छा आप जग रहे हो क्या? अरे सॉरी यार मेरे को पता यहाँ पे नहीं था, गलती हो गई, अब मैं यहाँ से जाना चाहूँगी, हमको जाने दो। तो वो सामने से कहता भाव तुम यहाँ पर आ चुकी हो, मेरे को चोट पहुँचा चुकी हो, और यहाँ से सही सलामत जाना चाहती हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इतना बोलकर अपने टेंटिकल से हमला कर देती है। हाँ जिस टेंटिकल के हमले से बीबी तो बच जाती है, लेकिन जो मुरोंग है ना मुरोंग उसके अंदर आ जाती है, और मुरोंग नोटिस करती है कि एक सेकंड मेरी एनर्जी चूसे जा रही है। तो हमारी वाली बताती है फॉक्स की हाँ भाई चूसी जाएगी, क्योंकि मैंने सुना ये पेड़ बड़ा स्पेशल यहाँ पर है, और ये पेड़ अपने टेंटिकल द्वारा ना सारे बंदरों की एनर्जी यहाँ पे चूस लेती है। और यहाँ पे अगर 2-3 पेड़ आ जाएंगे ना हम तो इसके सामने टिक भी नहीं सकते, और एक के सामने भी टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन डोंट वरी एक ही है तो हम कोशिश करके टिक सकते हैं और बच के यहाँ से जा सकते हैं। तो कोई अटैक करने वाली थी पेड़ के ऊपर, लेकिन क्या पेड़ है ना पेड़ ही सामने से कोई और अटैक यहाँ पे कर देता है, और जो अपनी फॉक्स है ना फॉक्स के छाती के आर पार कर देता है। तो हमारी बीबी भी चिल्लाती है संभल के, लेकिन उतने में जो पेड़ है ना पेड़ बीबी पे भी हमला करता है, बीबी को भी पकड़ लेता है। और बीबी को ऐसे पकड़ा था ना कि बेचारी एक तो भाई बहुत ज़्यादा इंबेरेसिंग पोजीशन था, और सेकंड वो भी अपना पावर बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पा रही थी 1% का भी। जो सुनते पेड़ कहते कि हम तुमको बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे, भाई तुम लोग आ चुके हैं, तुम सबकी बॉडी द्वारा ना देखना मैं पावर यहाँ पे ऑब्टेन करूँगा, और अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना लूँगा, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा। हाँ तो इतना बोलकर ना पावर चूसने लग जाता है। बेचारी हमारी बीबी भी चिल्लाती कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये तुम ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन क्या भाई वो तो लिटरली पूरा का पूरा पावर चूसने की कोशिश किया जा रहा है। तो इसको याद आता बचपन की बातें कि मेरा बाप मेरे को ट्रेनिंग देता था और मैं नुबड़ी जैसा हार जाती थी। बाप मेरे को कहता था सुनो एक घोस्ट को सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तुम ऐसी बंदी हो जो आधी घोस्ट हो और आधी यहाँ पे इंसान हो, तुमको सर्वाइव करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तुमको करना है, समझ गए क्या बदला यहाँ पे लेना है, चलो यार कम ऑन यू कैन डू इट। हाँ तो उसके अंदर भी जोश आता है, यस कम ऑन आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो ये सब पुराना फ्लैशबैक बात थी। अब आते भाई करंटली जी यहाँ पे क्या बोलते हैं सामने से वो भी ऐसा तैयार यहाँ पे हो जाती है, गुस्से में आ जाती है, टेंटिकल से तोड़ के निकल जाती है, और इटली पेड़ की कुटाई यहाँ पे करने लग जाती है, पेड़ को यहाँ से मारती है वहाँ से मारती है, पेड़ भी चिल्लाने लग जाता है मैडम सॉरी गलती हो गई मुझे माफ़ कर दो, ये कर दो। हमारी जो बीबी थी ना उसने जो पावर यहाँ पे बढ़ाया था, तो अपनी बॉडी का सब कुछ उसने मतलब जी जान पे लगा दिया था, जिसके चक्कर में इस फ्यूचर एनर्जी इंग एनर्जी सब आपस में मिक्स हो चुका था। तो एक बार में जो भी इमोशन है ना मेरी बॉडी से बाहर यहाँ पे निकल रहा है, ये नहीं ज़्यादा समय के लिए मैं भी संभाल नहीं पाऊंगी, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते भाई क्या होता है, मुलाकात कब होती है वापस हमारे मेकटर के प्लस बीबी की। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारी जो बीबी थी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी और पेड़ की बैंड बजा दिया था। पेड़ अब यहाँ पे पहचान लेता है कि एक सेकंड भाई तुम तो कोई डेमन क्लैन की लड़की यहाँ पे लगती हो, या तुमने मुझे पहले कहीं को यहाँ पे नहीं बताया था यार, प्लीज़ यार मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर हुई थी, छोड़ दो मामले को रफा दफा करो। हमारा बीबी कहती वाह पहले तूने अटैक किया, मुझे जान से मारने की कोशिश यहाँ पे की, अब तू सामने से चाहता है कि मैं मामले को रफा दफा यहाँ पे कर दूँ, तूने क्या मुझे बुद्धू समझ के रखा है। पेड़ भी कहते यार बहुत पहले एक आदमी आया था और जिसके साथ में मिला था वो
वो भी भूत क्लैन का था और बड़ा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, और मैंने उसके साथ दोस्ती कर ली थी कि कुछ भी हो जाए मैं भूत क्लैन के किसी भी मेंबर को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जब तू आई थी तूने अपने भूत वाला ऑरा मुझे दिखाया नहीं ना था, जिसके चक्कर में मैं पहचान यहाँ पे नहीं पाया और मुझसे गलती यहाँ पर हो गई। तो यही बात यहाँ पर है। तो प्लीज़ यार गलती को भूल कर मेरे को प्लीज़ माफ़ यहाँ पे कर दो यार, और प्लीज़ मामले को रफा दफा यहाँ पे कर दो। हमारी ये कहती मैं कैसे विश्वास कर लूँ, वो भी कहती यार कर लो यार, क्योंकि मैं झूठ यहाँ पे नहीं बोल रहा। तुमको पीछे एक स्पिरिचुअल पूल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तुम वहाँ पे जाके नहा सकती हो, जिससे तुम्हारा सारा का सारा चोट यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और मुझे जान दो, ये भी कहते हैं मुझे स्पिरिचुअल पूल ही यूज़ करना है, मैं तुझे मार के भी यूज़ कर सकती हूँ। तो ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम मार दो यार, नहीं तुम मुझे अब यहाँ पे मार ही दो। नहीं तुमको क्या लगता है मुझे मार के तुमको यूज़ करने का मौका मिलेगा? बिल्कुल भी ना, क्योंकि अगर मैं मर गया तो मेरा हार्ट बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, पूल भी बर्बाद हो जाएगा और ढेर सारे बंदे आसपास के आ जाएंगे जो तुमको कुछ यहाँ पे करने भी नहीं देंगे। हाँ तो समझ जाओ। तो ये भी सोचती शायद ये पेड़ यहाँ पे सच्ची बोल रहा है, ये मुझे नुकसान यहाँ पे नहीं पहुँचाएगा, तो मैं पुल यूज़ कर ही लेती हूँ। ऊपर से बहुत लंबे समय के लिए इस फॉर्म के अंदर यहाँ पे थी, तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। तो ये पुल के पास यहाँ पे जाती है और पुल से पहले थोड़ा सा पानी पीती है, और पानी पीते ही और गैज़म आने लग जाता है कि ओ माय गॉड, नहीं कसम से भाई क्या पानी यहाँ पर है। मेरे को तो भाई मज़ा यहाँ पर आ गया, और ये जो मज़ा है ना, ये मज़ा मतलब कसम से कमाल का है। मेरे अंदर तो और गेज़म आ रहा है, हॉर्नी में बहुत ज़्यादा यहाँ पे फील कर रही हूँ, और इसके चक्कर में मुझे अंदर जाने का मन कर रहा है। तो अपने सारे कपड़े उतारती है, पानी के अंदर चल जाती है, हीलिंग वीलिंग होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते। क्या है हाय क्या मज़ा यहाँ पर है, कसम से अगर मेरा पति यहाँ पर होता ना तो डबल मज़ा यहाँ पे आ जाता। उतने में पीछे से भाई पेड़ है ना, बाकी दोनों लड़कियों को भी लेके आ जाता है। कुछ बंदर यहाँ पे आते हैं, लड़कियों के कपड़े उतारते हैं और उनको भी पानी में डाल देते हैं। तो वो लड़की अभी होश में आती, कह रहे चल क्या रहा है। तो जो बीवी थी ना पूरी कहानी बताती कि ऐसी ऐसी बात यहाँ पे थी। मैं भाई पूरे गुस्से में आई और उस पेड़ की मैंने कह ली, पेड़ मेरे सामने गिड़गिड़ाया और रोया, और तो जाके उसने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया, और तो जाके भाई तुम लोग यहाँ पे बचे, मेरे चक्कर में बच पाए, वरना बच भी नहीं पाते। तुम रॉन्ग कहती सच्ची में इस लड़की के चक्कर में हम लोग यहाँ पे बच गए। आई डोंट नो यार, मुझे तो विश्वास यहाँ पे नहीं हो रहा। चलो कोई बात नहीं यार, लेकिन पानी बड़ा कमाल का, पानी में बैठे बैठे आए हाय क्या फीलिंग यहाँ पे आ रही है। और मैं क्या कहना चाहती थी कि बंदर, अबे बंदर यहाँ पे कहाँ से आ गए भाई। बंदर भी एकदम ठरकी यहाँ पर है, बंदर हाथ लेता है और लिटल उनके अरमान दबाने लग जाता है। तो इन लड़कियों को भी गुस्सा आता है और लड़कियां लात मार के उड़ा देती है। आओ आते भाई हमारे मेकटे की ओर, जहाँ पे उसको मिशन मिला था तीनों डेमोनिक कल्टीवेटर को एलिमिनेट करने का। तो 3 में से 2 को तो कर देता है, लेकिन भाई एक भाग गया था, जो कि हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था, जिसके चक्कर में जो मिशन है ना, मिशन अधूरा रह गया था। तो बड़ा गुस्सा आता है कि यार मुझे 10 पॉइंट यहाँ पे मिल जाता फेवर का, लेकिन मिशन अधूरा यहाँ पे रह गया। भाई गुस्सा आ रहा है मुझे, लेकिन जो लड़कियां यहाँ पे थी भाई बड़ी खुश यहाँ पे थी कि माओ ये लड़का कितना स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर यहाँ पर, इसने तो हमको जान पे खेल के बचा लिया है, और बड़ा सेक्सी वे में शुक्रिया बोलती है। तो हमारा मेकटा भी हल्का सा हिल जाता है कि अरे बाप रे लड़कियां तो कुछ ज़्यादा ही सेक्सी है, अरे मुझे भी ज़्यादा ऐसा नाटक नहीं करना चाहिए। तो होश में आता हूँ, कहता ओके ठीक है मैंने बचा लिया, तुमको भी यहाँ से निकल जाना चाहिए और मैं भी यहाँ से जाना ही चाहूँगा। तो लड़कियाँ रोक देती हूँ, कहती सुनो ना यार, जो शुआन चेन है ना सेठ, हमारे सेठ का नाम है, जू मेरा नाम है और PU इसका नाम है, और मैं सीनियर लगूंगी और मेरी जूनियर यहाँ पे लगेगी। हाँ तो हम तुमसे ये कहना चाहते कि प्लीज़ यार बन जाओ ना यार पति हमारे में से किसी एक का। तो हमारा मेकटा हिल जाता है कि एक्शन, जहाँ तक कि मुझे याद है इनका जो सेट है ना, इनका सेट में खाली लड़की लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये मुझे कहीं को भी अपने सेट में पति बना के लाना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं इतना हैंडसम हूँ, इतना कूल हूँ, या फिर शायद मेरी बॉडी के बारे में इनको भी आइडिया लग चुका है, इसके लिए बनाना चाहते हैं। वो लोग कहते हैं कि नहीं भाई हम बनाते खाली फीमेल सी, लेकिन आप बड़े कमाल के लग रहे हो, तो हम आपको भी बनाना चाहते हैं, आपके अंदर भी हमारा इंटरेस्ट आ चुका है। हमारा मेकटर मना कर देता कि ना 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 ना, इनको मेरी बॉडी के बारे में शायद आइडिया नहीं है, लेकिन जब बॉडी के बारे में आइडिया लगेगा ना, इनकी सेट में खाली औरतें हैं, सारी औरतें मेरे पीछे पड़ जाएंगी और मेरी इज्जत यहाँ पे लूटेंगे। तो भाई इतना भी इज्जत लुटवाने का शौक यहाँ पे नहीं हूँ, ठरकपन ठीक है, इतना भी ज़्यादा ठीक यहाँ पे नहीं है। तो मना कर देता है, मना करके अपनी बीवियों के पास जाने का डिसाइड करता है। फिर हमारा मेकटर लड़कियों के पास लौट आता है, लड़कियों के पास लौटने के बाद ना जो भी कल्टीवेशन वगैरह यहाँ पे था वो पूरा करता है, और जब कल्टीवेशन 2-4 दिन यहाँ पे पूरा हो जाता ना, कहता है चलो ठीक है भाई मेरा कल्टीवेशन इंप्रूव हो चुका है, तुम लड़की लोग का भी इंप्रूव हो चुका है, तो सेकंड फ्लोर पे बस अब मन नहीं लग रहा, जो तीसरा फ्लोर है ना हमको तीसरे फ्लोर पे जाना चाहिए। अब आते हैं उस लड़के की ओर जो कि भाग के निकल चुका था हमारे मेकटर के हाथों से। तो वो मालूम है क्या, किसी एरिया में आके ढेर सारे बिष्टों का शिकार किया जा रहा है, उनका जो भी सोर्स ब्लड एसेंस है वो सब ऑब्जॉर्व यहाँ पे किया जा रहा है अपने पावर बढ़ाने के लिए, ये सोच कर, क्योंकि यार उसने मेरे 2 साथियों को मारा है और मेरे को भी भाई भगाया है, तो भाई कुछ भी हो जाए उसको हराना चाहता हूँ, हरा के अपना बदला यहाँ पे लेना चाहता हूँ। उसके लिए ये मैं करके ही रहूँगा। अब आते हैं हमारे मेकटर की ओर और लड़कियों की ओर जो कि तीसरे फ्लोर पे जाने को तैयार यहाँ पे थी। तो हमारा मेकटर कहता सुनो ये जो तीसरा फ्लोर बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, उससे पहले जो रास्ता है ना, रास्ते में मालूम है क्या, ये इल्यूजन का ट्रैप भी लगा हुआ रहेगा, तो उससे भी संभल के रहने का। तो बीवी भी कहती है एक सेकंड भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है तुझे सारी की सारी बातें एडवांस में यहाँ पे पता है। मुरोंग कहती वाह यार आप कितने कमाल के, आपको तो सब कुछ यहाँ पे पता है, यू आर दी ग्रेट।
हमारा मेक कटा भी लगा, अरे नहीं यार उतना भी कुछ खास यहाँ पे नहीं हूँ। मेरा बस जान ने मुझे यहाँ पे कई बार बताया था पहले, तो मुझे सारी बातें यहाँ पे याद है। चलो यार हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो सारे के सारे बंदे आगे बढ़ते हैं। जैसे अंदर यहाँ पे आते हैं ना भाई, तो अंदर पूरा गाँव लगा हुआ था। तो लिटरली एक दुकानदार आता है, रैबिट यानी खरगोश का मीट लेकर, कहता है भाई ये लो, ये खा लो भाई, बड़ा टेस्टी यहाँ पर है। हमारी बीवी को भी ऑफर किया जाता है कि आप भी खा लो। हमारा मेक कटा भी कहता है कि ना यार वो नहीं खाएगी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट यहाँ पर, प्रेग्नेंट औरतें कछुए का या फिर रैबिट का मीट यहाँ पे नहीं खा सकते। तो बीवी को भी गुस्सा आता है कि साले भाई मैं कब प्रेग्नेंट यहाँ पर हूँ, कुछ भी यहाँ पे बोले जा रहा है, कुछ भी बोले तो कुछ भी। दोनों जो बाकी लड़कियां थी ना भाई, नौकरानी आई मीन टोंग फॉक्स वाली को और मुरोंग को बुरा लगता है कि अरे यार रैबिट कितनी क्यूट होती है, तुमने कितने क्यूट रैबिट को यहाँ पे मार के उसका मीट यहाँ पे पका लिया, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मुरोंग उसको भी बुरा लग रहा था, लेकिन क्या वो तो दबा के पहले भी जा रही थी। तो हमारा मेक कटा भी लाइक भाई गजीब दोगली औरत यहाँ पर है, पहले इसको बुरा भी लगता है और बाद में दबा के खाई भी जा रही है। तभी हमारे मेक कटे के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि जो यहाँ पर सॉल है ना, सॉल को वापस से ये कर दो भाई, लाइब्रेरी यहाँ पे करो यानी आज़ाद कर दो। तो हमारा मेक कटा भी लाइक एक सेकंड, ऐसा कोई मिशन, ऐसा मिशन तो भाई किताब के अंदर तो यहाँ पे नहीं थी जब मैं नॉवेल यहाँ पे रीड कर रहा था। और हाँ, ये जो भी था भाई आसपास का पूरा गाँव का नज़ारा या फिर जो भी लोग यहाँ पर है, ये सब इल्यूजन है। इसी इल्यूजन के बारे में तो हमारा मेक कटर यहाँ पे बातचीत कर रहा था। तो यानी भाई काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें मेरे साथ हो रही है। उतने में एक लड़की भागते भागते आ रही थी कि बचा लो मेरे पीछे चोर यहाँ पे पड़े। चोर भी कहता है खबरदार इसको किसी ने यहाँ पे बचाया। तो बीवी आती है और चोरों को मार के भगा देती है। लेकिन लड़की आके हमारे मेक कटर से चिपक जाती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि आपने मुझे बचा लिया, वरना भाई मेरी तो सब कुछ यहाँ पे लूट ली जाती। तो ये इन दोनों लड़कियों को गुस्सा आ जाता है कि भाई जाके चिपके जा रही है। तो मुरोंग आगे आते कहते सुन भाई वो किसी और का पति है, तो बीच में आके ऐसे चिपक नहीं सकती, ये अच्छी बात नहीं है। हमारा मेक कटर सोचता हुआ पति में किसी और का पहले से था, बीच में आके ये भी चिपक रही थी। अब किसी और लड़की को ज्ञान यहाँ पे दिया जा रही है, यानी खुद कुत्ती है और किसी और कुत्ती पे भूखे जा रही है, तो कुत्ती क्यों यहाँ पर है। उसके बाद अनो लड़की भी कहती कह रही और क्या मैं कह रही थी कि मैं तो बाजू में जो होटल है वहाँ पे काम करती थी, लेकिन अचानक से कोई चोर आ गया और चोरों ने अटैक कर दिया। यार आपका शुक्रिया जो आपने मेरी जान यहाँ पे बचा ली है। तो अगर आपको एतराज़ यहाँ पे ना हो तो क्या मैं साथ में आ सकती हूँ, मतलब मेरे साथ आ सकते हो। हमारा मेक कटर कहता है यार चलो तुम्हारे साथ। वो लड़की भी कहती है हाँ, लेकिन क्या है ना भाई भागते भागते मेरे पैर पे चोट लग गया है, मैं भाग नहीं सकती, तो क्या आप मुझे अपने गोद में उठा लोगे। बीबी कहती है अरे यार उसमें गोद में उठाने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना भाई, मैं अभी घोड़े का बंदोबस्त कर देती हूँ। लिटरली घोड़े का बंदोबस्त कर देती है और घोड़ा भी बड़ा घोड़ा यहाँ पे था भाई, पाद मारते मारते ट्रैवल कर रहा था। लड़की को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे आता है और सामने से, लेकिन वो जो यहाँ पे थी भाई मुरोंग, वो तारीफ करती कि वाह यार क्या है तुमने दिमाग यहाँ पे लगाया। वो भी कहती यार मुझे ऐसी लड़कियों के साथ है ना सबक सिखाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और हमारा मेक कटर एक प्यूरिफिकेशन कार्ड यहाँ पे निकाल लेता है, क्योंकि सब इल्यूजन यहाँ पर है। जो रैबिट का मीट मुझे खिलाया गया तो उसमें भी मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, और आगे जो हमारे साथ होगा ना उस समय भी कुछ ना कुछ मुझे गड़बड़ लग ही रहा है। हाँ, तो प्यूरिफिकेशन लाइट, बाई चांस हमको कुछ जहर दिया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा तो ये उसको ठीक यहाँ पे कर देगा। भाई मैं मरना नहीं चाहता, रियलिटी में भाई मारा जा चुका था, मतलब रियल कहानी में, लेकिन मुझे अब ज़्यादा मरने का शौक नहीं, इसलिए जितना हो सके ना मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो लड़की यहाँ पे थी अपने होटल में लेकर आती, कहती है हमारा होटल यहाँ पर है, होटल कम कोठा ज़्यादा यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे औरतें जिसमें नहीं बेचती बल्कि अपना टैलेंट यहाँ पे बेचती है। हाँ तो वही प्लीज़ यहाँ पे रुक जाइए, हम खाने पीने सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कर देंगे। तो बीबी को शक होता है कि अरे यार मुझे पता नहीं क्यों कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है, पति जी थोड़ा संभल के यहाँ पे रहिएगा। हमारा मेक कटर भी कहता है ओके ठीक है। फिर वो जो होता ना भैया औरत यहाँ पर तो वो कुछ लड़कियों को बुलाती है, कहते सुनो लड़कियाँ तुम्हारा काम में डांस करना, म्यूजिक बजाना और मेहमानों का एंटरटेनमेंट करना। वो लोग कहते हैं कर देंगे। हाँ तो वो लोग ना एंटरटेनमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, म्यूजिक वगैरह बजाना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा मेक कटर भी दारू पिया जा रहा है, एंजॉय किया जा रहा है, कहता भी आंदो 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 मजा आ रहा है, और दारू पी के एकदम टल्ली हो जाता है। और लड़की भी देखती है एक और भांडू आदमी जो कि दारू पी के एकदम पूरा नशे में आ चुका है, अब ये तो गया। अब वह जो बीबी है ना वो सपोर्ट यहाँ पे करती है, सहारा देती है और उसको कमरे में लेके जाती है और कमरे में ले जाके बेड पे लेटाती है और नोटिस करती है जब ये दारू पी के बेहोश यहाँ पर है ना, आई डोंट नो काहे को मुझे बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, मन तो कर रहा है भाई लूट लूँ साले की इज्जत। तो हमारा मेक कटर भाई नशे में बिल्कुल नहीं था, वो तो जोर से पिछौड़ा दबाने लग जाता है। तो वो भी चिल्लाते कि एक सेकंड साले तो होश में नहीं था क्या, नाटक कर रहा था। हमारा मेक कटर कहता है वो भी कहती तेरी जान निकाल लूंगी। हमारा मेक कटर भी कहता है अरे देखो मैं मजाक कर रहा था क्या ना भाई, वो जो कमीनी है ना कुतिया उसको भाई फंसाने के लिए। तो ये भी कहती कौन कमीनी कुतिया, तो ये भी बताता है यार वो जो औरत यहाँ पर है
अरे वो वाली औरत यार जो हमको यहाँ पे लेकर आई है। तुमने बोला ना कि तुमको कुछ शक यहाँ पर है, भाई शक तो मुझे भी यहाँ पर है, शक क्या भाई मुझे कंफर्म यहाँ पर है। वही जैसे हम लोग इल्यूजन में एंट्री यहाँ पे मारे वैसे हमको रैबिट वाला आदमी यहाँ पे मिला, ये औरत यहाँ पे मिली, शक मुझे दोनों पर है। रैबिट का हमने मीट खाया, हालांकि मीट खाने के बाद उसके बॉडी का कोई असर यहाँ पर हुआ नहीं है, लेकिन ये जो औरत है ना पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ पे करना चाहेगी, इसलिए जानबूझ के मैंने ऐसा दारू का नशे में टल्ली होने का नाटक किया ताकि भाई वो फ़ायदा उठाकर ना मेरे कमरे में कुछ करने यहाँ पर आए और वैसे ही मैं उसको यहाँ पे एक्सपोज कर दूँ। तो ये प्लान मेरा यहाँ पे था, समझ गई क्या? तो तुम अभी यहाँ से जाओ। जो सुनते बीवी पहली बात मनी मन सोचती वाओ, इसने मुझे मना कर दिया था, ये कहते कि भाई प्रेग्नेंट यहाँ पर है तो मेरी बीवी खा नहीं सकती। उस समय में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि रैबिट के मीट में कुछ तो यहाँ पे मिला हुआ था जिसके चक्कर में इसने मुझे खाने यहाँ पे नहीं दिया। लेकिन भाई मुझे तो नहीं लगता आपके कमरे में यहाँ पर आएगी, और बाई चांस आपने रैबिट का मीट खाया था तो आपकी बॉडी पे कहीं उसका इफेक्ट ना पड़ जाए। हमारा मैं कहते मैंने खाने का नाटक किया था, लेकिन मैंने खाया नहीं था यार, मैंने उसको फेक यहाँ पे दिया था, तो मेरे ऊपर कोई असर वसर यहाँ पे नहीं होगा। रही बात कमरे के अंदर, वो मेरे नहीं आएगी, मैं उसके कमरे के अंदर यहाँ पे जाऊँगा और टेंशन मतलब मैंने दिमाग लगाया कि मैं कैसे यहाँ पे जाऊँगा। अब आते वो उसके कमरे के अंदर है जहाँ पर है ना वो जा चुका था, और ब्रश जो पेंटिंग ब्रश होता है ना उसका फॉर्म लेकर बैठा हुआ था। सोचता है कि वाह यार कोई सोच भी नहीं सकता कि भाई ये ब्रश नहीं बल्कि मैं यहाँ पर हूँ जिसने ब्रश का रूप लिया है, भाई क्या दिमाग वाला हूँ। उतने में वो आ जाती है और ब्रश को पकड़ लेती है और बड़े अजीब वे में देखने लग जाती है। तो हमारा मेकअप अभी लेकर ऐसा काय को देख रही है, शिट कहीं मैं एक्सपोज तो यहाँ पे नहीं ना हो गया यार। नहीं नहीं यार ऐसी बात नहीं है, तू एक्सपोज नहीं हुआ था, बल्कि लेती है ब्रश और लेकर ना अपने यार मानों के बीच में डाल कर ना ब्रश को ऐसा हिलाने लग जाती है। हमारा मेकअप अभी चौंक जाती है, क्या करिए मेरे साथ। वो कहते कि वेल यार इतने दिन हो गए कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा मर्द यहाँ पे दिखाई नहीं है, काफ़ी अकेला अकेला सा और सूखा सूखा सा लगता है। मेरी रात को रंगीन करने वाला कोई मुझे यहाँ पे मिला ही नहीं है, अब बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। तो ब्रश यहाँ पे लेती है और लेकर अपना जो नीचे वाला है ना उसके अंदर लिटरली डाल लेती है। हमारा मेकअप जो किया उसको मज़ा आ रहा है या फिर उसको चिढ़न हो रही है, क्या करे समझ ही नहीं आता। तो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और देखता रहे बाप रे मुझसे रुका नहीं गया, तो ना चाह के भी मैं रियल फॉर्म में आ गया। हाँ तो सॉरी यार गलती हो गई, बाद में कभी आऊँगा बाय, इतना बोलकर वहाँ से निकल जाता है, रफू चक्कर हो जाता है। जैसे वहाँ से निकलता है लड़की भी कहती रुको यार कहाँ जा रहे हो। हमारा में कटर भी कहता है कि अरे यार सॉरी मतलब मेरी बीबी यहाँ पर ये मेरा इंतजार करी होगी, मैनू जाना ही पड़ेगा तो प्लीज़ मुझे जाने दो। वो भी कहती कि ना रातें रंगीन है भाई, चलो ना यार रातें काफ़ी लंबी भी है, तो रात लंबे वे करते हैं। हमारा में कटर कहते सॉरी यार मुझे अपनी बीबी के साथ ही रात लंबिया करना, तुम्हारे साथ नहीं। तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, इतने गुस्से में कि भाई अटैक वटैक करने को पूरा तैयार व्यार भी हो जाती है। हमारा में कटर डर जाता है कि बाप रे यार शिट यार ये तो कुछ ज़्यादा गुस्से में आ गई। उतने में बीबी भी आ जाती है, वो कहती क्या हो रहा है मेरी बीबी पति के साथ तू यहाँ पे क्या करना चाहती है, ऐसा मत कर, मैंने तेरा मुंह यहाँ पे नोच लूंगी। तभी पीछे से वही फॉक्स डेमोन आती है मुरोंग को लेकर और कहती है अरे जल्दी से देखो पता नहीं मुरोंग के साथ यहाँ पे क्या हो गया है। वो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही क्योंकि देखो मुरोंग ने मीट खाया था, हमारे मेकट ने थूक दिया था, फॉक्स वाली डेमो ने तो खाया भी नहीं था और बीबी को भी खाने से मना कर दिया था। एक मुरोंग यहाँ पे थी जिसने बिंदास यहाँ पे खाया था, तो उसके चक्कर में उसकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो औरत खुश होकर कहती फाइनली एक शिकार है ना मेरे जाल के अंदर यहाँ पे आई गया। हमारे मेकट कहते क्या तेरा कहने का मतलब है, यानी इसके साथ जो कुछ हो रहा है वो तूने यहाँ पे किया। वो भी कहती है भाई करने का तुम सबके साथ प्लान यहाँ पे था, लेकिन तुम सब कमीने बंदों ने खाया ही नहीं था मीट। जिसने यहाँ पे मीट खाया ना उसके ऊपर असर यहाँ पर हो चुका है, अब ये पपेट यहाँ पे बन चुके हैं मीट के अंदर। और जो हवस है ना हवस की भी दवा यहाँ पे मिली हुई थी, तो अपने अंदर का जो डिजायर है ना वो कंट्रोल यहाँ पे नहीं कर पाएगी और देखना जिंदगी भर के लिए मेरा पपेट बन के रह जाएगी। हमारे में कटर समझ जाता है क्या ना भाई हमेशा से लिटरली जो भी बंदे सेकंड फ्लोर पर आते हैं और थर्ड फ्लोर पे जाने की कोशिश करते हैं ना वो इस इल्यूजन में फंस जाते हैं, इस बिचारी का पपेट यहाँ पे बन जाते हैं, जिसके चक्कर में चाह के भी ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाते। तभी तो आज तक कोई भी तीसरे फ्लोर पे जा नहीं पाया है। सुनो यार लड़के तुम मुरोंग को लो और लेके यहाँ से निकलो, लेकिन मुरोंग के अंदर इतना ज़्यादा बड़ा असर हो चुका है कि वो तो यहाँ से जाने वाली भी नहीं है, जाने का नाम ही नहीं लेती। हमारा मैं कहता है तो सुनो बीबी जो बाकी छोटे मोटे हैं ना उनके साथ तुम फाइट करो, ये जो मेन औरत है ना उसके साथ मैं फाइट करता हूँ। और फॉक्स डेमोन मुरोंग को जितना दूर हो सके उतना दूर ले जाने की कोशिश करो। तो जैसा जैसा इसने बोला था लिटरली ऐसा वैसा ही करते हैं। तो औरत भी कहती है अबे तू सारे एक मामूली से नॉनसेंस और लेवल का बंदा है, मेरे साथ क्या ही फाइट कर लेगा। हमारा मैं कहता तू करके तो पहले देख। तो वो फाइट करने के लिए अटैक करती है, हमारा मेकटा भी अटैक करता है, दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हो। जैसे एक दूसरे पे अटैक करते हैं ना हमारे मेकटा को कुछ खास घंटा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, वो तो अपने आप को काफ़ी आसानी से बचा यहाँ पे लेता है। औरत भी हिली रह जाती है कि भाई चल क्या रहा है। हम उतने में हमारा मेकटा बीबी से था बीबी भाई तुम्हारी और सब कुछ ठीक है ना, कोई दिक्कत वगैरह नहीं ना हुआ। वो भी कहती है हाँ मेरी और सब ठीक है कोई दिक्कत नहीं हो। तुमको क्या लगता है छोटे मोटे बंदे मेरे को कुछ बिगाड़ भी सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो हमारा मेकटा भी कहता है चलो ठीक है। औरत भी कहती क्या यार हमने अभी तक अपना पावर यहाँ पे दिखाया नहीं है, मेन
मेन पावर है नाम तुझे अपना यहाँ पे दिखाते हैं। उतने में जो मिशन हमारे मेकैटो को मिला था लगभग 20 आत्माओं को लाइब्रेट करने का, उसमें से 3 आत्मा हो चुकी थी। तो हमारे मेकैटो को समझ नहीं आता कि एक सेकंड मैंने ऐसा क्या किया यार, तो तभी पता चल जाता कि एक सेकंड। हाँ तो जो भी औरतें यहाँ पर है वो भी समझो एक टाइम पहले मुरोंग जैसी नॉर्मल कल्टीवेटर थी जिसको इसने पपेट यहाँ पे बना दिया है। तो हमको सारे बंदरों को ठीक यहाँ पे करना तो मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। हाँ तो सुनो मेरी बीबी, ऐसी ऐसी बात है तो सबको जान से नहीं मारना बल्कि उनको ठीक करना है, समझ गई क्या? तो वो भी सामने से कहती समझ गई। ये औरत भी कहती है अच्छा तुमको आइडिया लग चुका कि एग्जैक्टली मैं यहाँ पे क्या करती हूँ। चलो कोई बात नहीं यार, आइडिया लगने से क्या होता है, तुम बचा नहीं पाओगे इनमें से किसी को भी। और अभी तक तुम लकी थे जो मेरे अटैक से यहाँ पे बच गए और अभी तक जिंदा हो। लेकिन ये जो अटैक है ना, ये अटैक बड़ा तगड़ा यहाँ पर है। हिम्मत तो बच के दिखाओ, तो बड़ा तगड़ा सा अटैक यहाँ पे कर देती है। हमारे मेकैटो के पास था हिम्मत तो लिटरली बच के दिखा भी देता और बच भी जाता है। तो लड़की भी देख सकते कितने गुस्से के अंदर यहाँ पे थी। हमारा मेकैटो और जले पे नमक का काम करता है भाई, चिढ़ाने लग जाते हैं ले तेरे इस अटैक से भी मैं बच यहाँ पे गया। वो भी कहती साली हिम्मत है तो अटैक करके दिखाना, खाली अटैक और डॉज यहाँ पे किए जा रहा है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो माई विलन वाइफ के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो औरत यहाँ पे थी अटैक करने के लिए अपने जो 3-4 पपेट है उनको आगे भेज देती है। तो बीबी भी कहती है भाई 3-4 मामूली से पपेट जो कि बस गोल्डन कोड लेवल के, ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। तभी औरत नोटिस करती है एक सेकंड तू तो घोस्ट क्लैन की मेंबर है, तू कंप्लीटली घोस्ट यहाँ पे नहीं है, आधी घोस्ट यहाँ पर है और अभी तक तू अपनी एबिलिटी भी अवेकन यहाँ पे नहीं कर पाई है। इन शॉर्ट तू भाई नुबड़ी है नुबड़ी जो सुनकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे आ जाता है बीबी को। और जो ब्लैकिंग पॉइंट है ना लिटरली और ज़्यादा बढ़ जाता है और इसको बढ़ाना नहीं है, जितना हो सके उतना कम यहाँ पे करना है। यार क्यों ये बातें बोल बोल के बेचारी को गुस्सा यहाँ पे दिलाते हो, तुम लोग के चक्कर में मेरा नुकसान हो जाता है। बीबी तो गुस्से के हमारे सारे पपेट पे अटैक करने को तैयार थी। तो हमारा मेकैटो समझाता है कि सुनो मेरी बात यार, वो पपेट कोई रियल के पपेट नहीं है बल्कि रियल के इंसान है जिसने मतलब जो इसके कंट्रोल के अंडर में, जिसके चक्कर में अभी पपेट जैसा बर्ताव करें। उनको मारो मत बल्कि उनको बस पकड़ो ताकि उनको ठीक किया जा सके। बीबी कहती है ओके ठीक है। उतने में औरत अपने पपेट्स को आगे भेज देती है, सारे पपेट्स भी आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारी बीबी एक एक करके सबकी उठाई की जा रही है, मारी जा रही है और साइड में की जा रही है। और कहती है कि तुम्हारी ये पपेट मेरे बोला ना कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तभी एक पपेट पीछे से अटैक करने वाला था बीबी पे, लेकिन हमारा मेकैटो बीच में आ जाता है और उसको बचा लेता है, जिसके चक्कर में उसको चोट भी लग जाती है। तो बीबी भी कहती कि अरे बाबू आपको तो चोट लग गया। हमारा मेकैटो भी कहता है लेकिन तुम्हारी जान बचाने के लिए। बीबी की जान बचाते बचाते अगर चोट लग भी जाती है तो ये अच्छी बात है। तभी सिस्टम में लिखा था बधाई हो, उसका जो फेवर है ना -30 हो चुका है। डायरेक्ट ना पहले -60 यहाँ पे था और डायरेक्ट -30 यानी डायरेक्ट भाई 30 का फर्क यहाँ पे पड़ा। तो बदले में ना हम आपको कमाल का स्वॉर्ड यहाँ पे देना चाहेंगे जो कि रेड ड्रैगन का ब्लड एसेंस है और साथ में स्वॉर्ड से बना है, जो कि आपका काम आएगा मिशन पूरा करने में। हमारा मेकैटो भी कहता है यार तुम्हारा बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बढ़िया आइटम यहाँ पे मिला है। अब आते भाई वही बीबी की ओर जिसने सारे पपड़ी की गुटाई करके बेहोश कर दिया था। औरत से यहाँ पे बोलती बोल काली आप तेरा क्या होगा। मनी मन सोचती है डोंट नो काई को, लेकिन पहले मेरे को उतना नॉर्मली अच्छा लग नहीं रहा था, लेकिन अब मैं अचानक से बंदे लोग का स्पिरिचुअल पावर ऑब्जॉर्व कर पा रही हूँ और धीरे धीरे जितना ज़्यादा ऑब्जॉर्व करती हूँ ना उतना ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है। हमारा मेकैटो चौक जाता है कि एक सेकंड, इसके घोस्ट क्लैन में एक टेक्निक यहाँ पर जिसमें तुम बंदे लोग का स्पिरिचुअल पावर ऑब्जॉर्व कर सकते हो, जो ये आगे चल के सीखती भी है लेकिन आगे चल के एडवांस में नहीं सीखती। ये कब यहाँ पे सीख गई, किसने इसको यहाँ पे सिखाया। उस औरत को भी एकदम गुस्सा आ जाता है, अटैक करने को तैयार थी कि जो भी मेरे पपेट यहाँ पे थे, पपेट के सारे पावर स्पिरिचुअल पावर इस औरत ने ऑब्जॉर्व यहाँ पे कर लिया है। वो तो वो मेरे किसी भी काम के नहीं है, जो कुछ मुझे खुद यहाँ पे करना पड़ेगा। तो खुद अटैक करने को तैयार थी। हमारा मेकैटो भी जो है ना सामने से एडवाइस यहाँ पे देता है कि पहले ये सारे पपेट को मेंटेन करेंगे, तुमको चाहिए डेमोनिक एनर्जी, क्योंकि लड़की डेमोन यहाँ पे थी, उसकी बॉडी के अंदर डेमोनिक एनर्जी होती है। हाँ तो तुमको डेमोनिक एनर्जी यहाँ पे चाहिए जो कि तुम यहाँ पे मेंटेन करती हो, इनको देती भी हो। तो रियल में तुम्हारा पावर भले नांसेंस सोल के चौथे लेवल पर हो, लेकिन रोज ये सबको कंट्रोल करने के चक्कर में तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और नांसेंस सोल के दूसरे लेवल के बराबर हो जाती है। और ऐसे बंदे लोग के साथ तो मैं फाइट कर ही सकता हूँ ना। हाँ तो वे थोड़ी सी लड़ाई हमारा मेकैटो कहता है मतलब करता है और उसको हरा देता है और उसके मुंह के ऊपर तलवार यहाँ पे टान लेता है। लड़की भी कहती मगर क्यों यार, तुम बस नांसेंस सोल के दूसरे लेवल के बंदे हो, लेकिन तुम इतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैसे हो सकते हो। और एक सेकंड, ये स्वॉर्ड यार, ये स्वॉर्ड तो कुछ ज़्यादा ही कमाल का है। जो रेड ड्रैगन है ना उसके ब्लड एसेंस और हड्डी से बना है, लेकिन इसकी पावर इतनी हार्ड होती है ना कि लिटरली कोई कम संभाल ही नहीं सकता। खाली जिसके पास प्योर इंग बॉडी होती है ना वो संभाल सकता है। एक सेकंड, कहीं तुम्हारे पास प्योर इंग बॉडी तो नहीं ना है। जो सुनते हमारा मेकैटो कहता है ऐसे मेरे पास मतलब तुझे पहले से पता नहीं था, तुम मेरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन तूने न जाने कितने मासूम लोग को यहाँ पे मारा है। तो ऐसे में भाई तुझे जिंदा रखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तुझे जान से मारना चाहूँगा। इतना बोलकर उसको मारने को तैयार था। वो भी चिल्लाती मार डाल, नहीं मार डाल यार, तुम इंसानों ने किया क्या हम डेमोन लोग के साथ, अन्याय सब बर्बाद यहाँ पे कर दिया, सब छीन लिया हमारा और हमको भी मारना चाहता। नहीं मार दे भाई, मार दे हमको।
तभी सिस्टम में लिख के आता बधाई हो भैया, आपका जो सॉल्व वाला मिशन यहाँ पे था ना 20 वाला, वो टोटल कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे मेक कटर कहता बढ़िया है। उतने में पीछे से जो बीबी है ना, बीबी के बॉडी में कुछ तो रिएक्शन होता है, वो संभाल नहीं पाती और वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो हमारा मेक कटर भी डाउट में आ जाता है, बीबी अरे तुमको क्या हो गया, जल्दी से होश में आओ ना। जो सुनते ये औरत बताती भाई मेरे वजह से, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया यार, लेकिन सारी की सारी गलती उसकी यहाँ पे थी। उसने भाई इस फ्यूचर एनर्जी समझ के आसपास जो कुछ है ना सबको ऑब्जर्व भी यहाँ पे किया है, और उसने मेरे डेमोनिक एनर्जी भी ऑब्जर्व कर लिया है। उसके अंदर पहले से घोस्ट एनर्जी, फिर स्पिरिचुअल एनर्जी, फिर मेरी डेमोन एनर्जी सब एक बार में आ चुका है। तो तुम ही इमेजिन करो क्या क्या होगा, भाई मर जाएगी और क्या। हमारा मैं कटेगा ना मेरी बीबी, तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे यहाँ से बाहर निकालूंगा और डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। वो भी कहती ना रहने दो, तुम मुझे छोड़ के यहाँ से चले जाओ। हमारा मैं कहता ना मैं तुमको छोड़ के कहीं भी नहीं जा रहा। हाँ तो छोड़ के नहीं जाता और क्या, उसको लेके जाता। लेके जैसे जा रहा था ना, सामने आ जाता भी वो आदमी, एक आदमी आ जाता और रोक लेता है कि भाई साहब क्या हुआ, तुसी कहाँ पे चाह रहे हो। हमारा मैं कहता ब्लैक शिट यार, ये भी कोई नॉनसेंस वाला लेवल का बंदा आ गया। तभी सिस्टम का तो सुनिए, आपका जो स्टोरेज रिंग है ना, उसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पे बढ़ा दिया है। अब जिंदा बंदे को भी अंदर यहाँ पे रख सकते हो। तो आपकी जो बीबी है ना, आप अपनी बीबी को उसके अंदर यहाँ पे रख दो ताकि बचा लो। तो हमारा मेक कटर उसको रख लेता है स्पेस रिंग के अंदर या फिर सिस्टम का स्पेस स्टोरेज के अंदर। तो सामने जो आदमी था वो भी देख लेता है, कहते हैं एक सेकंड भाई तो लड़का बड़ा कमाल का है, लगता है तेरे पास कोई कमाल का आर्टिफैक्ट है जिसके अंदर तू बंदे लोग को रख सकता है। सोचो और भी कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट होंगे, तो सारे के सारे आर्टिफैक्ट मुझे दे दे ठाकुर। तो पीछे से वो औरत आती है, कहते सुनो मेरी बात यार, नहीं रुको यार, उस बंदे पे सोच समझ के अटैक करना। लड़का बहुत ज़्यादा वियर्ड यहाँ पर है, प्योर रिंग बॉडी भी है, प्लस वो जो कमाल का ड्रैगन का स्वॉर्ड होता है ना, वो स्वॉर्ड भी इसके पास है। तो वो भी कहता अच्छा प्योर रिंग बॉडी से मुझे क्या हो, तो लड़कियों को फायदा होता है ना। रही वो स्वॉर्ड, भाई ड्रैगन स्वॉर्ड लेकर आ जाओ या चमगादड़ स्वॉर्ड यहाँ पर लेकर आ जाओ। भाई मेरे सामने ना बस मालूम है क्या होता है, पीतल या फिर लोहे का एक छोटा सा मामूली सा वेपन होता है, इतना बोल के वो अटैक करता है। तो हमारा मेकट भी अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है और स्वॉर्ड से अटैक करके उस आदमी की कह के ले लेता है। वो आदमी भी चौंक जाता है कि भाई मुझे तो लगा था ये स्वॉर्ड कोई बेकार से ही स्वॉर्ड होगा, लेकिन ये तो कोई ज़्यादा ही तगड़ा है। और इसका जो प्रेशर यहाँ पर था लिटरली बाहर तक महसूस हो रहा था। बाहर जो प्रिंस यहाँ पे था, लिंग लाई था, वो सब डाउट में आ जाते कि अभी तक तो हम यहीं पर हैं, ये अंदर सट चल के आ रहा है यार। ये दोनों लड़का लड़के तो एकदम हिले हुए थे, स्पेशली लड़का बहुत ज़्यादा हिल जाता है कि बाप रे। मैंने नोटिस किया है खाली ड्रैगन का स्वॉर्ड यूज़ नहीं किया, बल्कि ड्रैगन का जो स्पिरिट है ना 2 सेकंड के लिए वो भी अपीयर यहाँ पर हुआ था, यानी ड्रैगन का स्पिरिट खुद यहाँ पे अपीयर हुआ था। ये बंदे तो हाई लेवल के खाली कर सकते हैं, ये तो बस नॉनसेंस और लेवल का है। वही से ने किया तो किया कैसे, या घुटने पे आ जाते कहते सॉरी सीनियर हमसे गलती होगी, हमको माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। यार आपको जो चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ, आपको एंटीडोट यहाँ पे दे देता हूँ जिससे आप अपनी बीबी को यहाँ पे ठीक कर सको, और आगे तीसरे फ्लोर पे जाने की चाबी भी दे देता हूँ, बस आप यहाँ से ले जाओ, हमको छोड़ दो। तो जो औरत यहाँ पे थी वो भी कहती हाँ लेकिन ये बोलो मत, जो हमारी बॉडी पे मार्क अभी तक लगा हुआ है उसका क्या। तो ये भी कहता हाँ यार वो तो लगा हुआ है, उसका कुछ नहीं कर सकते। हमारा मेकअप कहता मार्क कैसा मार्क जरा हमको बताओगे। ये भी कहता है कि वेल एक आदमी का मार्क है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हमसे लाख गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और पूरे अंडरवर्ल्ड का मालिक यहाँ पर है। हम अंडरवर्ल्ड में नज़र यहाँ पे रखे, किसी को कुछ यहाँ पे करने वरने ना दे, इसके लिए उसने हमारी बॉडी पर मार्क यहाँ पे लगा दिया है, और हमको ही सब कुछ रोकने का काम यहाँ पे देता है। बाई चांस हमने कभी उसकी बात नहीं मानी, उसके खिलाफ यहाँ पे गया, उसको पता चल गया मार्क दोबारा है ना वो हमको इतना तकलीफ देगा जिससे हम तड़प तड़प के मरे। हमको मारेगा भी नहीं, हमको बड़ा तड़पाएगा कि ताकि हम मरने के लिए तरसे, लेकिन हमको ना मारे। इतना गंदा और इतना नीच आदमी यहाँ पर है। तो हमारा मेकट भी कहता है अच्छा तो इतना नीचा आदमी है क्या, ओके ठीक है, मुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आ चुकी है। मनी मन सोचता है कि अगर ये दोनों बंदे किसी तरीके से मेरे गुलाम बन जाएंगे ना, तो भाई ये दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग डेमोन यहाँ पर है जो कि आगे चल के मेरे बड़े फायदे में है। सुनो मेरी बात यार, मैं तुम्हारी बॉडी का जो मार्क है ना, मार्क हटाने में हेल्प कर सकता हूँ, बस मुझे एक बात यहाँ पे बताओ, तुम मेरी कंडीशन पूरी करोगे क्या, तो मुझे बदले में क्या मिलेगा। तो वो भी कहती सुनो हमने तुमको चाबी दे दी, एंटीडोट यहाँ पे दे दिया, इतनी सारी चीज़ें दे दी, अब क्या हमारी भी लेगा। हमारा मेकट है उसको तकलीफ देता हूँ, कहता हूँ लड़की अभी के लिए मैं तुम्हारा माई बाप हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ जो भी मेरी कंडीशन होती है ना वो पूरा यहाँ पे करो, उसमें तुम्हारी भलाई है। मेरे खिलाफ जाना यानी भाई पैर पे कुठारी मारने के बराबर है। तो सोच लो। जो सुंदर लड़के कहते हैं कि ना भाई गलती होगी माफ़ कर दो, हम आपको गुलाम बनने को तैयार है, बस आप मार्क हटाने में हेल्प करो। हमारा मेकट कहता है ये हुई ना बात बहुत ज़्यादा बढ़िया, तो तुम दोनों यहाँ पे रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारी बॉडी से ना मार्क हटाने की तैयारी यहाँ पे करता हूँ, उससे पहले तुम्हारी बॉडी पे अपने स्लेव मार्क यहाँ पे लगाता हूँ। इतना बोलकर ना स्लेव मार्क यहाँ पे लगाता है। भाई मतलब क्या हुआ, एक मार्क से बचने के लिए दूसरा मार्क बॉडी पे लगाना पड़ा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि हमारा मेकटर दोनों को भाई अपना गुलाम बना लेता है, स्ले मार्क लगाकर पूछता बताओ तुम्हारे अलावा भी कोई और यहाँ पर है क्या। जो सुंदर लोग एक रैबिट को निकाल लेते हो, कहते यस एक रैबिट भी है, लेकिन भाई आई डोंट नो ये क्या कर रही थी जिसके चक्कर में ना ये बेहोश हो चुकी है, और कई दिनों से बेहोश है और होश में आने का नाम ही नहीं लेती। तो हमारा मेकटर भी कहता अच्छा रैबिट या मुझे याद है, जहाँ तक कि मैंने कहानी में पढ़ा था, इनको ऐसा लगता था कि रैबिट यहाँ पे बेहोश है, लेकिन रैबिट बेहोश नहीं था, रैबिट तो
बल्कि यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा है और ये उसका कल्टीवेशन कोई तरीका यहाँ पर है। चलो कोई बात नहीं, इसके ऊपर भी स्लेव मार्क लगा के गुलाम बना लेता है। कहते सुनो, मैंने स्लेव मार्क लगा लिया और ये भी मेरा गुलाम यहाँ पे, प्लस इसको हल्का सा मैंने कुछ पावर भी दिया जिसके चक्कर में बहुत ही जल्दी होश में आ जाए। मनी मन सोचता चलो भाई मेरा तो यहाँ का काम हो चुका है, लिंग लाइव वगैरह अभी भी आने वाले होंगे। वो लोग जैसे आएंगे ना तो भाई ये लोग सरप्राइज दिखाएंगे और सरप्राइज देकर है ना वो लिंग लाइव का तो मोमो हो जाएगा, जो देखने के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड यहाँ पर हूँ। बाय इतना बोल के निकल जाता है। लड़का लड़की बातचीत करते कि वेल यार हम इसके गुलाम तो बन गए, लेकिन क्या सच्ची में हमको सपोर्ट कर पाएगा, ये हमको यहाँ से निकाल पाएगा। लड़की कहती वी डोंट नो, लेकिन यार तुमने देखा नहीं उसके स्वॉर्ड में क्या पावर थी, वो चाहे तो हमको मार भी सकता था लेकिन उसने यहाँ पे नहीं मारा। फिर हमारा मेकटा मुरोंग के पास आता है, जो एंटीडोट आदमी ने दिया था एंटीडोट पिला देता है। कहता है सुनो एंटीडोट मैंने दे दिया है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ये जो अंडरग्राउंड पैलेस है ना उससे जितना दूर हो सके उतना दूर इसको यहाँ पे से लेके जाओ, लेकिन मैं नहीं आऊँगा, मैं अपनी बीबी के साथ ना सफ़र आगे तक तय करना चाहूँगा। तो फॉक्स वाली डेमोन कहती है ओके ठीक है। अब आते हैं भाई इसकी बीबी की ओर, जहाँ पे इसकी बीबी है ना उसकी बॉडी के अंदर भी बहुत ज़्यादा ऐसा अजीब अजीब लफड़ा हो रहा था, वही डेमोन एनर्जी और साथ ही में जो कुछ था उसके चक्कर में। हाँ तो सामने से हमारा मेकट अभी आता है और देखता है कुछ ज़्यादा इसके अंदर है, मुझे निकालना ही पड़ेगा, उसके लिए मुझे चूस के निकालना पड़ेगा। तो किसिंग कर लेता हूँ, किसिंग कर कर ना चूस के निकाले यहाँ पे जा रहा है। हाँ तो वो भी होश में आ जाती है, हमारे मेकट को दूर यहाँ पे करती है और कहती है साले आई नो मुझे तेरे साथ ये सब करने का मन करता है इन बॉडी के चक्कर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मौके का फ़ायदा मेरा उठा ले। हमारा मेकट अभी कहता नहीं तुम्हारी बॉडी के अंदर कोई ज़्यादा ही एनर्जी यहाँ पे थी, वो मैं चूस के वापस निकाल रहा था। इसको भी याद आता है हाँ मैं गुस्से में आ गई थी और गुस्से के मारे मैंने कुछ ज़्यादा ही एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लिया, लेकिन एक सेकंड अभी भी मेरे अंदर बॉडी के अंदर ढेर सारा डेमोनिक एनर्जी है जो मैं सह यहाँ नहीं पा रही यार, कैसे निकालूँ। हमारा मेकट है तो उसके लिए तो डुओ कल्टिवेशन यहाँ पे करना पड़ेगा। मैं हूँ ना भाई, मैं तो हमेशा से रेडी हूँ आपके साथ डुओ कल्टिवेशन करने के लिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे पतिदेव प्यारे पतिदेव द ग्रेट पतिदेव यहाँ पे बुलाना पड़ेगा तो ही जाके करूँगा। वो भी कहती सारे तुमको मरने का शौक है क्या, मैं ऐसा नहीं बुलाऊंगी। हमारा मेकट कहता है कि हाय हाय करने का मन तो तुमको भी है मुझसे ज़्यादा, लेकिन इतना छोटी सी चीज़ें तो बोलने के बारे में बोल रहा हूँ, बोल दो यार शर्माओ मत, देखो आसपास यहाँ पे कोई भी नहीं है, फ़ायदा तुम्हारा ही होगा। अगर मैंने नहीं सही टाइम पे किया तो भाई तुम्हारी धजिया उड़ जाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा शर्माती है, शर्माते शर्माते बोल देती है प्यारे पतिदेव अच्छे पतिदेव द ग्रेटेस्ट पतिदेव। हमारा मेकट कहता है ये हुई ना बात। हाँ तो दोनों करते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे करते हैं और करते करते ठीक कर देता है। सिस्टम मिली क्या था बधाई, और जो फेवर यहाँ पे था ना -30 से -29 हो चुका है और आपको कार्ड यहाँ पे देता है रूप चेंजिंग कार्ड, जिससे आप लिटरली रूप वगैरह चेंज कर सकते हो। हमारा मेकट अभी लग चलो भाई एक फेवर भी थोड़ा सा कम हो गया, बहुत ही बढ़िया, मतलब कम नहीं हुआ बल्कि ज़्यादा ही हुआ। मैंने बोला ना नेगेटिव में, तो नेगेटिव में जितना ज़्यादा कम होगा समझो उतने ज़्यादा यहाँ पे बढ़े जा रहा है। ऊपर से कार्ड भी मिल गया तो इसका चलो जाके मैं यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे आते भाई वही प्रिंस नहीं भाई लिंग लाइक और जो कि आ जाता है तीसरे फ्लोर पर। जी हाँ पे वही आदमी भाई जो कोई मीट बेच रहा था ना भाई खरगोश का, वो इनको भी खरगोश का मीट यहाँ पे देता कि भाई खा लो। हाँ तो लिंग लाई का एक बंदा कहता वाओ मेरे को ये चाहिए था, मेरे को वैसे भी भूख लगा था, लेकिन लिंग लाई वो सामने से पहचान लेता हूँ कहते एक सेकंड आदमी तो कोई आदमी नहीं है बल्कि एक डेमोन है ना, क्यों मैंने सच बोला ना। तो वो डेमोन भी कहते हैं यार आजकल के बंदे लोग भी गजब है, इसने मुझे पहचान लिया, इससे पहले जो बंदे यहाँ पर आए थे उसने भी मुझे पहचान लिया। उतने में जिस बंदे ने रैबिट का मीट यहाँ पे खाया था ना उसकी बॉडी में रिएक्शन होने लग जाता, वो भी चला था प्रिंस अरे प्रिंस ये देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। तो सामने से अपना आदमी कहता वो ये है मैंने रैबिट के मीट के अंदर कुछ तो मिला दिया था, देखना बहुत जल्दी अब ये पपेट में कन्वर्ट हो जाएगा। पीछे से औरत भी आती है कहती भाई तुमने तो बहुत ही ज़्यादा सही यहाँ पे किया। तो लिंग लाई भी गुस्सा करते और अटैक करने को तैयार हो जाता है। अब आता है हमारे मेकटर की ओर, जो कि जो मेन फाइनल था ना भाई लास्ट स्टेज उसमें आ जाता है। तो वहाँ पे कोई आत्मा थी, वो जो जिसका आत्मा मतलब जिसका ये पूरा अंडरग्राउंड पैलेस है ना उसी का आत्मा यहाँ पे था और कहता सुन बच्चे निकल जाए यहाँ से, तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा मेकटर कहता है अगर मैं यहाँ से ना निकलूंगा तो जो सुन वो भी कहता है तू यहाँ से नहीं निकलेगा तो यहाँ से मर जा, और क्या इतना बोल के अटैक कर देता है। लेकिन हमारा मेकटर उसका अटैक डॉच कर लेता है, वो और अटैक करता है, हमारा मेकटर और भी अटैक से बच जाता है। तो बूढ़ा भी कहता है वेल दम है तेरे अंदर, मानना पड़ेगा तभी तो तू यहाँ तक आ चुका है, लेकिन उतना दम नहीं है जो तू मुझे हरा के तू मेरा इनहेरिटेंस हासिल कर ले। मेरा इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा कमाल के बंदे को मिलेगा और किसी को नहीं है। हमारे मेकटर के बाद जो कार्ड यहाँ पे था जिससे अपना पावर है ना और ज़्यादा बढ़ा सकता है, और आउट ऑफ बॉडी स्टेज भी कोई स्टेज होती है जो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का स्टेज यहाँ पे था, उस लेवल का कार्ड यहाँ पे यूज़ कर लेता है और पावर को समय के लिए बढ़ जाती है। तो सामने से वो आत्मा भी देखता हूँ कहते एक सेकंड आउट ऑफ बॉडी स्टेज, भाई तेरा पावर अचानक से बढ़ कैसे गया इतना जल्दी। अच्छा तेरा पावर बढ़ा नहीं है, पहले से तेरा पावर इतना था, पहले बस तूने पावर लो करके मुझे यहाँ पे दिखाया था, गद्दारी करेगा साले। और इतना बोलकर हमारे मेक कटर पे अटैक कर देता है। तो जो हमारा मेक कटर है ना, हमारा
मेन कैरेक्टर भी अटैक करता है, उसका पावर अभी आउट ऑफ बॉडी स्टेज पे जा चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई यहाँ पे था उस बुड्ढे के मुकाबले भी। तो बुड्ढे को ही अटैक लगता है और देख सकते हैं बुड्ढे को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर बुड्ढे का गला पकड़ लेता है। बुड्ढा भी चिल्लाने लग जाता है, गिड़गिड़ाने लग जाते हैं कि अरे मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे बच्चा समझ के माफ़ कर दो ना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ले बुड्ढे गलती हो गई, बच्चा समझ के माफ़ कर दे, आ गया तो लाइन पे क्या, लेकिन मैं तुझे माफ़ी यहाँ पे नहीं करूँगा, मुझे तेरे से कुछ चाहिए भी नहीं। इतना बोलकर ना उसकी आत्मा को भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है और जैसे डिस्ट्रॉय करता है हमारे मेन कैरेक्टर का पावर ना अब जाके नॉर्मल हो जाता है जितना पहले यहाँ पे था। देखता चलो यार सही टाइम पे यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया, अब वो खुद यहाँ पे मर चुका है, तो जाहिर सी बात है उसका जो सारा चीज़ है ना वो सारी की सारी चीज़ें मेरी हो जाएगी। तो चलो यार वो सारी चीज़ें जाके मैं ऑब्टेन करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। उतने में आत्मा भाई पीछे से धीरे धीरे वापस अपीयर होने लग जाती हूँ, कहती नहीं क्या लगा था कि मैं मर गया, भाई मुझे मारना इतना आसान नहीं है। हाँ तो हमारे मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता है एक सेकंड, जहाँ तक कि मुझे याद है रियल कहानी के अंदर एक बार इसको मारा जाता है और ये मर जाता है, लेकिन यहाँ पे तो वो जिंदा है। लेकिन यार ये कैसे पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है, एक बार में ये मरा कहीं को नहीं। फिर जो बुड्ढा हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करता है, हमारी मेन कैरेक्टर की पावर जो कि अब नॉर्मल यहाँ पे हो चुकी है पहले जैसी है। हाँ तो जाहिर सी बात है उतना अच्छे से अब ये फाइट वाइट यहाँ पे नहीं कर पा रहा था। और सामने से कहता सुन यार ये जो इनहेरिटेंस यहाँ पर है ना ये तो बस एक लालच यहाँ पे था, ताकि इसके लालच में कोई तो आगे यहाँ पर आए, और जैसे कोई आगे आए तो मालूम है क्या मैं क्या करूँगा, मैं उसकी बॉडी पे कब्जा कर लूँगा। और मैं देख सकता हूँ अभी तेरी जो बॉडी है ना, तेरी बॉडी के अंदर इंग एनर्जी यहाँ पर है, मतलब तू एक इंग बॉडी वाला है, तेरी बॉडी मुझे मिल जाएगी, तुम्हें भी आगे चल के बहुत चीज़ें यहाँ पे उखाड़ सकता हूँ, तो ये बॉडी मुझे दे दे ठाकुर। इतना बोल के हमारा जो मेन कैरेक्टर का बॉडी है ना वो बॉडी पे कब्जा करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बॉडी से जो ड्रैगन की पावर यहाँ पे थी ना वो रिलीज करता, तो देख सकते हैं पीछे साइड है ना एक गोल्डन सा, हाँ गोल्डन कलर का ड्रैगन अपीयर होता है, जो देखते एकदम वो डर जाते कि एक सेकंड ये ड्रैगन का पावर भाई ये चल क्या रहा है, अचानक से ये सब यहाँ पे क्या हो रहा है। जो सुंदर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्यों क्या हुआ, अचानक से फट के चार हो गई, नहीं तू तो मेरी बॉडी पे कब्जा करना चाहता था ना, ले भाई मैं खड़ा यहाँ पर हूँ, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, तुझे मेरी बॉडी पे कब्जा यहाँ पे करना है तो कर सकता, बिंदास कर। हाँ तो भाई बुड्ढे की फट जाती है, ऑफकोर्स कब्जा यहाँ पे नहीं कर सकता ना अब, तो मालूम है क्या करता है, एक और अटैक करता है, और ये अटैक ऐसा था कि किसी भी बंदे को ना एकदम ऐसा झंझोड़ के रख सकता है जिससे वो लिटरली अपने आप को हिला यहाँ पे ना पाए। तो इसको लगता है शायद हमारे मेन कैरेक्टर भी हिला नहीं पाएगा, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर भी अपने आप को आजाद कर लेता है और कहता है ले भाई तेरा ये टेक्निक भी काम नहीं आया। तो बुड्ढा भी लाइक भाई क्या हो गया तुझे, अभी तक तो चोमू जैसा था, अब इतना कूल यहाँ पे बन गया। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं कूल बहुत पहले यहाँ पे था, बस तुमने मुझे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया था और मैंने कभी अपना कूलनेस पब्लिकली दिखाया नहीं था, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उसने सच्ची में कूल वाली बातें बोली थी, ये बातें मैंने ऐड नहीं की है। हाँ तो एमसी के कूलनेस के लिए वीडियो को लाइक कर दो और दबा के लाइक कर दो। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो माई विलन वाइफ के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमने देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर एकदम बैडेस्ट रूप में आ चुका था, बैडेस्ट रूप में ना बुड्ढे के साथ फाइट करने को तैयार था। पहले तो बुड्ढा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, लेकिन बाद में क्या बुड्ढा यहाँ पे खुश हो जाता है, क्योंकि जब उसने हमारे मेन कैरेक्टर का पूरा पावर यहाँ पे देखा, पूरी एबिलिटी यहाँ पे देखी, तो उसको विश्वास यहाँ पे नहीं हुआ कि लोगों ने ऐसी एबिलिटी हासिल करने की कोशिश यहाँ पे की थी। उनको कई साल का टाइम यहाँ पे लग गया, कई तो 100,000 साल तक का भी टाइम उन्होंने लगा दिया, लेकिन मैं तुमने काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी कम टाइम के अंदर यहाँ पे कर लिया है, जो मुझे विश्वास यहाँ पे नहीं हो रहा। तो अगर ऐसा बॉडी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा ना तो और क्या बेहतरीन होगा, यानी हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी पे कब्जा करने के लिए और ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पे था। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एक और अपनी एबिलिटी दिखाता है, चैन यहाँ पे निकालता है और उसी चैन से ना वो बुड्ढे को जकड़ लेता है, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वेल जब तू पहले मुझसे डरा यहाँ पे था ना, तेरा वही एक्सप्रेशन यहाँ पे रहता तो ज़्यादा सही था, तूने खुश होकर गलती कर दी। इतना बोलकर उस पर एक अटैक करके उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। जान निकालने के बाद मनी मन सोचते मेरा ये जो बॉडी है ना भाई मेरे कल्टीवेशन द्वारा मुझे यहाँ पे मिली है, और जो कल्टीवेशन मैंने अपने सिस्टम द्वारा यहाँ पे किया है, जो ये बुड्ढा क्या दुनिया में कोई भी बंदा हासिल यहाँ पे नहीं कर सकता। बोल सिस्टम कोई रिवॉर्ड यहाँ पे देगा ना, हाँ तो सिस्टम रिवॉर्ड यहाँ पे देता है जो उसने बुड्ढे को मारा था उसके बदले। तो रिवॉर्ड के तौर पे आपको एक कार्ड दिया जाएगा, एक्सपीरियंस कार्ड, जिस कार्ड से आप अपने लेवल अप कर सकते हो, और जो आउट ऑफ बॉडी स्टेज है ना, आउट ऑफ बॉडी स्टेज के दूसरे लेवल पे परमानेंटली जा सकते हो। अभी हमारा मेन कैरेक्टर आउट ऑफ बॉडी स्टेज पर ही है, लेकिन वो अपने कार्ड की वजह से पावर कुछ समय के लिए बढ़ाया, लेकिन अब परमानेंटली आउट ऑफ बॉडी स्टेज पे चल जाएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी खुश हो जाता है कि वाह ये लेवल अप की क्या फीलिंग है, मजा यहाँ पर आ गया। उसके बाद है ना क्या बोलते हैं एक और रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता है। जो बुड्ढा यहाँ पे था, बुड्ढे के पास एबिलिटी थी कि वो लिटरली ना इविल स्पिरिट को बुला सकता है हेल्प के लिए। हाँ तो हमारे मेन कैरेक्टर को भी मिलता है, लेकिन अगर आप किसी एक को बुलाओगे तो आपकी जो 100 साल की उम्र है ना वो कम हो जाएगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते एक सेकंड, एक को बुलाने के लिए 100 साल की उम्र देनी पड़ेगी। भाई पागल वागल है क्या, तभी तो बुड्ढे ने यूज़ नहीं किया था, क्योंकि बुड्ढे की खुद की उम्र कहाँ बची है, बुड्ढा तो ऑटोमेटिकली मर ही चुका था। चलो कोई बात नहीं है, मुझे दूसरे एरिया में जाकर दूसरे चीज़ों को एक्सप्लोर यहाँ पे करना चाहिए। तो ये दूसरे एरिया में निकल जाता है एक्सप्लोर करने के लिए। अब आते भाई
भाई बाहर सर जहाँ पे वो दोनों थे ना भाई हमारे डेमो लोग, उसने लिंग लाई से पंगा ले लिया था, लेकिन लिंग लाई ने उसको यहाँ पे पकड़ लिया था। ये क्या तो भाई ये जो मेरा स्पेशली डेमो लोग को पकड़ने का चैन यहाँ पर है, इससे जो भी डेमोन यहाँ पे पकड़ा जाता है ना वो डेमोन लिटरली कभी भी आज़ाद नहीं हो पाता। तो जाहिर सी बात है तुम भी है ना कभी आज़ाद यहाँ पे नहीं हो पाओगे। तो जो तुमने हमारे साथियों को चोट पहुंचाया ना उसके बदले जो एंटीडोट होता है एंटीडोट दे दो, लेकिन वो लोग एंटीडोट देने को तैयार ही नहीं थे। तो ये लोग भी अटैक करने को तैयार थे कि सालों एंटीडोट यहाँ पे नहीं दोगे तो मरो। इतना बोलने के लिए जैसे अटैक करने लगे उनकी बॉडी के ऊपर जो मार्क यहाँ पे लगा हुआ था, जिसके चक्कर में पहले किसी और बंदे को जो गुलाम यहाँ पे थे वो मार्क डिसअपियर हो जाता है, जिसके चक्कर में इनकी पावर एकदम पहले जैसी लौट आती है और ये लोग पहले जैसे ना बड़े स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाते हैं। हाँ तो अपने आप को रस्सी से निकाल भी लेते हैं और जिसने पकड़ा यहाँ पे तो उसकी कुटाई भी कर लेते हैं। और आपको याद होगा इनके पास एक रैबिट भी थी जिसको भी हमारे मेकट ने गुलाम बनाया था, और रैबिट उस समय बेहोश थी रैबिट के फॉर्म में। अब वो रियल इंसान के जो फॉर्म है ना उस फॉर्म में आ जाती है और बंदरों को मारने लग जाती है। ये कहते जिसने भी भाई मेरे दोनों दोस्तों को चोट पहुंचाया उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। उतने में लिंग लाई प्लस उसकी जो बीबी यहाँ पे थी, उन दोनों को एहसास होता है जमीन के अंदर कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है। तुमको भी अजीब सवाल यहाँ पर आया ना, बीबी भी कहती है मुझे यहाँ पर आया। उतने में रैबिट कहती हो तुम दोनों कहाँ यहाँ पे देखे जा रहे हो, जरा यहाँ पे ध्यान दो। तुम ही हो ना वो दोनों भाई जिसने मेरे इन दोनों सीनियर्स को चोट यहाँ पे पहुंचाया था, तुमको तो मैं बिल्कुल छोड़ूंगी नहीं। उतने में वही जमीन में रिएक्शन होता है और तभी बाजू में एक लड़का यहाँ पे था टकला सा, जो कि एक पेड़ के पास आता और पेड़ पे कोई फ्रूट लगा हुआ था, जो देख के बड़ा खुश हो जाता है कि वाह यार सच्ची में मानना पड़ेगा जगह कमाल का है, मेरे को इतना कमाल का फ्रूट यहाँ पे मिल गया। उतने में वो जो जमीन फाड़ कर है ना नीचे से एक बहुत ज़्यादा बड़ा बंदर यहाँ पे आता है जो उस आदमी को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद ना उसको खाने को तैयार था। वो आदमी भी चलाता ना मुझे मत खाओ प्लीज़ मुझे मत खाओ, वो बंदर कहता आ जा मेरे पेट में। तो फाइनली वो पेट के अंदर यहाँ पे चल जाता है। बंदर कहता भी ये जो पेड़ यहाँ पे था इसी पेड़ द्वारा मैं इतने सालों से ना इस एरिया में कैद था, लेकिन फाइनली अब मैं आज़ाद हो चुका हूँ, आज़ाद हो चुका हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबसे अपना बदला लूंगा। तो सारे के सारे बंदे एकदम डर जाते हैं और डर के मारे वहाँ से भागने लग जाते हैं कि बचाओ अपनी जान और यहाँ से जितना दूर हो सके उतना दूर भागो। ये जो लिंग ले प्लस उसकी बीवी है ना वो भी भागते कह रही यार डेमोन अचानक से आज़ाद हो गया, हमको भी रहने पे खतरा है तो भागो यहाँ से। तो वो दोनों भी भागते हैं और जैसे वो दोनों वहाँ से भागते ना वो लेकिन शांत नहीं हो रहा था डेमोन। डेमोन तो यहाँ पे मारे ही जा रहा था। वो अपना जो डेमोन का जो फॉर्म है ना मेन उसके फॉर्म के अंदर आ जाता है और तभी दो लड़के जो कि बड़े जोश में यहाँ पे देखे भाई ऐसे कैसे तुम हमारे इसी करीम पे कब्जा करोगे, हम तुमको मारेंगे। लेकिन क्या वो बंदर वाला डेमोन उनको कुटाई करके उनको काफ़ी दूर यहाँ पे कर देता है। उनकी कुटाई करने के बाद ना एक के तो भाई लिटरली जान ही निकाल लेता है, तो दूसरा तो एकदम डर जाते कि भाई इसने तो जान निकाल लिया, अरे सॉरी मुझसे गलती हो गई मेरी जान मत निकालो। लेकिन जो दूसरा यहाँ पे था दूसरे की भी जान निकाल ली जाती है। उतने में जो लिंग लाई है ना वो वापस आता है और कहता है बस बहुत हो गया बंदर, मैं कब से देखे जा रहा हूँ तू हमारे बंदर लोग को मारे जा रहा है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना बोल के अटैक करने को तैयार था। लेकिन तभी पीछे से एल्डर हुआ बूजी नाम की एक एल्डर आती है और कहती टेंशन ना लो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना तुमको डरने की जरूरत नहीं है। तो सब लोग पहचानते हैं कि एक सेकंड ये तो एल्डर हुआ बूजी है जो लिंग लाई के सेड की एल्डर यहाँ पर है, और ये डिफेंस के लिए हो जाए या सीलिंग के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इससे बढ़िया सील कोई नहीं यहाँ पे करता होगा, तो ये बंदर को पक्का सील कर देगी। तो ये भी कहती बंदर राजा अब तेरा क्या होगा। बंदर कहते मेरा तो कुछ नहीं होगा, तू अपना सोच तेरा क्या होगा। और ये चैप्टर ये मांगा भी यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ इस मांगा में टोटल 45 चैप्टर यहाँ पे थे और मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, आगे से अभी तक कोई चैप्टर आया ही नहीं है। हाँ तो इस मांगा के चैप्टर्स क्या बताऊँ भाई बहुत ही छोटे यहाँ पे थे। हाँ तो देख सकते हो भाई इसके अंदर मैंने टोटल 3 चैप्टर एक्सप्लेन किया, तो भी जाके 5 मिनट का ही वीडियो यहाँ पे बना है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, मैं कोई अच्छा सा मांगा ढूंढूंगा और कोई लॉन्ग ही मांगा ढूंढने की कोशिश यहाँ पे करूंगा। लेकिन आजकल कोई लॉन्ग मांगा यहाँ पे बचे नहीं है, जितने भी लॉन्ग मांगा यहाँ पे थे ना वो सब ने किसी न किसी ने एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया है। अगर वो सब मांगा एक्सप्लेन करूंगा तुम बोलोगे कि भाई पहले से ऑलरेडी एक्सप्लेन है तो मत करो। हाँ तो अच्छे खासे छोटे मोटे ही अब यहाँ पे बचे हैं, तो देखता हूँ जो भी मिलता है मैं कर दूंगा अच्छा खासा। अगर आपको भी कुछ पता हो जो किसी और ने ना किया हो मुझे कमेंट में बताना। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।